हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक शौनक भीष्म दालव्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण गोवास। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः।
सकृद्दे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुणं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहि कथा करुगान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् रामायण महाग्रंथ की जय हो। वाल्मीकि भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा सिद्धेश्वर नाथ की जय हो। मैया पार्वती की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री अवधपुर धाम की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव श्री सीतारामचंद्र जी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का चरण कमल मुकोटिशः वंदन करे। परमाराध्य श्री राधा माधव का बारंबार वंदन करे। श्री राम कथा भगवान का बारंबार वंदन। भवानी शंकर भगवान संपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्तिमती मातृशक्ति 100 गुटे का व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन 100 गुटे का प्रणाम। राधे राधे। आजुक जो कथा रूपी सत्र है में प्रवेश करे से पूर्व आओ भगवान का मंगलमय नाम कीर्तन का आश्रय ली 100 गुटे बड़ा प्रेम भाव से। तदुपरांत श्री राम कथा में प्रवेश करब आय भगवान का कथा को विश्राम है तैन और परसों से पुनः लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपन अपन मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से बगल में हैठी वाली ग्राम छे हैठी वाली गांव में श्रीमद् भागवत का कथा परसों से 12 तारीख से आए भगवान का विश्राम है तय। भगवान एक दिन विश्राम करते हैं फिर काज में लग जाता है। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आए एहन अत्यंत पुनीत अवसर पर शिवरात्रि पूजा समिति के सहो बारंबार धन्यवाद साधुवाद। बड़ा सुंदर आयोजन छल अखने अपना समाज को धिया पुता के मान बढ़वे के लेल
समाजक गार्जियन द्वारा उनका सबको पुरस्कार वितरण कयल गेल जे सब नीक प्राप्तांक प्राप्त कलैथ है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन इत्यादि में। उनको उसके बहुत बहुत शुभकामना। और एहि पुनीत अवसर पर कनिए दिन पहले रजौल गाम में भागवत के कथा विश्राम भगवान के बलन होने के बाद हम सब तैयार रही तो परम आदरणीय श्री राघव झा जी सब सहो विराजमान छथि सपुत्र सहित उनको स्वागत। और इंद्रकांत बाबू सहो भगवानपुर से वो कहे वो वाला नाम कहले होली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बिंदु कहे हमने कहलो ई गांव के जमायत छथिन इंद्रकांत बाबू तो इहो पूरा समय दिलखिन हमरा सबके ई आनंद अद्भुत आनंद जे टटवार में हमरा सबके प्राप्त होइए। श्रीमान मुखिया जी नेताजी केदार बाबू वेदानंद बाबू सब विराजमान छथि वह आनंद ई असगर हमरा सबके 7 दिन रजौल में दिलै जे हमरा अहाँ के हास्य इत्यादि सब होइत रहै छै पशुपति बाबा के द्वार पर में बड़ा अद्भुत 7 दिन केना बीत गेलै से कहना कठिन छलै हैं। अद्भुत आनंद और स्नेह हम सब तब प्राप्त केलौं और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से भगवान का नाम कीर्तन का आश्रय ले कथा में प्रवेश करी। जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु तुम ही हो पालन हारे आ, 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 तुम ही दया के सागर प्रभु प्रेम तू ही सिखला दे नर नारी में प्रेम की ज्योति जग में तुम ही दिलाते ओ नैया के हे बनहारे जपू मैं तुम्हारे नाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अंतिम दिन क्या बेकार बजा जाए खराब लागत बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम आदरणीय समस्त श्रोता वृंद, भक्तिमती मातृशक्ति ठाकुर जी के हेतु की कृपा करुणा से मानव जीवन का धन्य बनने वाला एकमात्र साधन श्री राम कथा का आश्रय सब गोटे ल रहल छी। बाबा सिद्धेश्वर नाथ के प्रांगण में मिथिला के पावन भूमि बिसौल ग्राम ऐ सुंदर सन पावन तीर्थ में बैस के हम आए दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहल छी। जत स्वयं साक्षात भवानी मैया सामने में श्रोता रूप में विराजमान है और बाबा सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। अद्भुत ये स्थान और अद्भुत हेतु का श्रोता सब है। एहन इन विद्वान के बीच में बैस के कथा कहे में अत्यंत आनंद का प्राप्ति हुई है। भगवान का कथा जगत का कल्याण करे के लिए गंगा महारानी का समान छेद। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जना गंगा सबको पवित्र कह दै छथिन तहिना भगवानक कथा सबको पवित्र करे छै। गंगा स्नान करे के लिए तो बड़ा परिश्रम करऽ पड़ै छै और ओहो में ध्यान राखऽ पड़ै छै जे बेसी डूब नहीं जाए, बेसी भीतर नहीं चल जाए, पैर नहीं स्लिप क जाए, सर्दी नहीं भ जाए, बुखार है, एक विचार करऽ पड़ै छै। लेकिन भगवान के कथा रूपी जे गंगा छै तमे जतेक डूबे ततेक आनंद के प्राप्ति है। कांत में रहबे तो कल्याण नहीं है, भीतर जा पड़त। जतेक भीतर जेबे ओतेक बेसी आनंद के प्राप्ति। त्रिताप के विनाश करे वाली भगवान की कथा छैन और कैल जे सब गोटे संध्या काल कथा श्रवण कलौ जे के अंतर्गत भरत जी महाराज के द्वारा भगवान के चरण पादुका का अयोध्या का राजगद्दी पर राज तिलक। भगवान अनेकानेक ऋषि मुनि महात्मा के दर्शन दिलखिन। विराध नामक राक्षस के भगवान वध कले थे, जिनका श्राप लग गेल रहे। जे कुबेर जी महाराज के दास रहथिन, सेवक रहथिन। चित्ररथ नामक गंधर्व के पूजा पाठ में विलंब भ गलन। फूल अनिल पठेने रहथिन कुबेर जी और स्त्री में आसक्त भ गए तो कुबेर इनका श्राप दिलखिन। विराध नामक राक्षस भ गए जे जानकी जी के हरण क के लग जाइत रहथिन तो भगवान इनका वध कले। आगू बढ़लखिन भगवान अत्रि, सुतीक्ष्ण, सरभंग जी, अगस्त जी इत्यादि महान महान ऋषि मुनि महात्मा सबके दर्शन भगवान प्राप्त कले थे। और जय क्रम पंचवटी के निवास में जानकी जी के हरण भ गए। रावण जानकी जी के हरण क के ल जाकर लंका में अशोक वाटिका के नीचा जाकर रख दिलखिन। और राक्षसी सबसे कहे छथिन जे साम दाम दंड भेद के द्वारा अहाँ सभी प्रयत्न करू जे जानकी हमर भ जाए, जानकी के मन हमरा में अनुरक्त भ जाए और एक लेल अहाँ के जे करऽ पड़े से करब। राक्षसी सब भयानक त्रास द रहल छथिन। रघुनंदन रघुनाथ जी विलाप क रहल छे जानकी जी के वियोग में। ऐ प्रकृति के सुंदरता भगवान के नीक नहीं लग रहल छे। भगवान कहे छथिन लक्ष्मण परिवार तो हमरा छुटिए गेल, ओहो जे जानकी जी हमर छाया के भांति हमरा से प्रेम करै छलैथ, ओहो जानकी अगर नहीं रहती ये राम के प्राण नहीं बचते, राम प्राण का त्याग कर लेते।
लक्ष्मण हाँ वापस अयोध्या चल जाए क्या कि अब हम प्राण नहीं राखो, हम कौन मुंह लग जनक जी महाराज के भेंट करे ले जब जहां के बेटी के हमने बचा सकलो, हम कौन मुंह लग सुनैना मैया लग में जाए, हम कौशल्या मैया के की जवाब देवें जे अहाँ के पुतोह के हम जंगल में छोड़ के आबि गेलहुं। तो इस बढ़िया छै जे प्राणक त्याग कऽ ली। एहि तरह विलाप करैत जखन भगवान आगू बढ़ै छै तो जटायु जी के दर्शन भेलनि जिनकर पंख कटि गेल छनि। ई सब कथा सुनने रही काल्हि, हम केवल संकेत मात्र स्मरण दियाबै लेल कऽ रहल छी। जटायु जी अपन प्राण के रखने छथि राम जी के दर्शन करे के लेल। जे जीवित रहले तो राम जी के भजन केले और अंत समय में बुढ़ारी अवस्था में राम जी के सेवा करे तो अपन प्राण के समर्पण कर रहल छथि। आइ भगवान हुनका अपन रूप दिलखिन है। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कहीं गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहुछ विसोहई। जटायु जी भगवान का नाम ले तो अपन प्राण का त्याग कर रहल छे। आइ हुनका ओ गति प्राप्त भेलै न जे गति ऋषि मुनि महात्मा को प्राप्त होइ छै। गोस्वामी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोनो साधारण व्यक्ति नहीं छिया। भक्तमाल ग्रंथ में भक्त शिरोमणि श्री नाभादास जी महाराज लिखे छथि, रचना करै छथि जे कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु बाल्मीक तुलसी भयो। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार छियै। जे काज वाल्मीकि जी से नहीं कैल भेलनि वो काज करे के लेल तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी तुलसी बन के एलखिन। क्या कि वाल्मीकि रामायण जे एकरा सब नहीं बुझ सके, बड़ा गूढ़ छे, बड़ा विस्तार छे, अगम छे। ई स्वयं वेद भगवान के अवतार छथिन तो वेद के बुझनाइ बड़ा कठिन छे और बड़ा विस्तार से हो छे। 7 दिन 9 दिन के पूछे है, ये तो महीनों दिन में हमरा हिसाब से नहीं भ सके। ततेक कथा छे वाल्मीकि रामायण में। जखन रामचरितमानस के कथा 9 दिन में हमरा सबके पार नहीं लगे है, तखन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा से संभव है। और ओहो में जखन अहाँ सार्वजनिक जगह पर कतो जाकर कथा करबे तखन अहाँ सब चीज देखा पड़त। खाली केवल कथे कहबे तैसे काज चले वाला श्रोता सब सुतिए रहते सबटा। कथा सुनत के सब चीज के विचारधारा का ध्यान रखा पड़े छे। यदि केवल कथे कहल जाए तो वास्तविक रूप से वो रस व्यक्ति के प्राप्त नहीं है। अतः में वाल्मीकि रामायण बड़ा गूढ़ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे छथिन जे कोमल चित अति दीन दयाला, 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 कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, 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 कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल
अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान के जे हृदय छेन वो अत्यंत कोमल छेन और बिना कारण के भगवान कृपा करी छथिन। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। हम जे ककरो पर कृपा या दया करी छियै ओहिमे कारण रहै छै, बिना कारण के नहीं। कारणम बिना कार्यम न भवति मानव जीवने। मानव जीवन में कारण बिना कोनो कार्य नहीं होइ छै, लेकिन भगवान जे छै वो बिना कारण के प्रसन्न भय छथिन। अहाँ उनका जल फूल नहीं हो देवेन, अहाँ अगरबत्ती दीप नहीं हो ले सब, तैयो भगवान कृपा कर देते। आपकी कृपा मनुष्य शरीर दिल, भोजन भेट रहा है, रंग बिरंग के वस्त्र भेटे, सुतलो सुतलो व्यक्ति राम कृष्ण के नाम ला लै छथिन तो कल्याण कर दै छथिन, किछ नहीं करे किछ। अब देखियो, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। जटायु जी दीप नहीं जरे लाए, जटायु जी अगरबत्ती नहीं लस लाए, जटायु जी फूलक माला नहीं बने लाए, जटायु जी हलवा भोग नहीं लगे लाए भगवान के। जटायु जी शायद कहन कहलकिन एक तो अधम जाति में जन्म भेलन उनकर। अधम जाति मतलब गिद्ध जाति में जन्म भेलन। यद्यपि छे तो ब्राह्मण के पुत्र, साधारण नहीं छे। कश्यपे जी के वंश में सबटा पक्षी, जानवर, पशु, देवता, मनुष्य, नाग सबक जन्म भेलन कश्यपे जी के वंश में। कश्यपे जी के पत्नी के माध्यम से वो चाहे उल्लू हो, चाहे कौआ हो, चाहे गिद्ध हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे वो सांप हो, चाहे देवता, चाहे दानव, चाहे मानव। और वाल्मीकि रामायण में तो दो दिलखिन चारू वर्ण का जन्म कश्यपे जी के वंश में भेलन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कश्यपे जी के वंश अच्छी सब गोटे। ये तो एता आब के जे जकर जकर जेहन कर्म छे ते अनुसारे जाति इत्यादि राजा सब बांट देलखिन। कर्म अहाँ करबे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म केलखिन विश्वामित्र जी महाराज तो क्षत्रिय से ब्राह्मण भ गेला, ब्रह्मर्षि के पद प्राप्त कले। रावण कर्म खराब कले तो ब्राह्मण से राक्षस योनि प्राप्त भ गेले। ब्राह्मण के बेटा छियै रावण, विश्रवा मुनि के बेटा छियै, ब्रह्मा जी के प्रपोत्र छथिन, परपोता, लेकिन उनका ब्राह्मण नहीं कहल गेलै, उनका राक्षस राज कहल गेल। एकर अर्थ छै जे हम अहाँ जेहन कर्म करबै हमर अहाँ के संज्ञा तेहने भ जायत। यदि केओ राजा खेत में हर जोतते तो ओकरा की कहल जेतै? दूर से की संबोधन करबै ओकरा? हैं हे कृषक हरवाह कहबै ओकरा। यदि केओ ब्राह्मण पिपही बजवा लागे तो उनका की कहबै? बांसुरी वाला, शहनाई वाला, सह कहबै ओकरा संबोधन। इस जगत में व्यक्ति के कर्म से पहचान चुकर। और एक कलयुग में तो समय अब रहल छे वर्ण व्यवस्था सब समाप्त भ जेतै, केवल कर्मे के अनुसार लोग के पहचान हेतै जगत। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। तो एक तो गीध है, और गीध का आहार कहें तो मांसाहारी। गीध अधम खग आमिष भोगी। गीध रसगुल्ला नहीं खा सके, गीध बासमती चौर का भात नहीं खा सके, और तो मांस चाहिए। लेकिन हृदय में जो भक्ति छेन, भगवान से प्रेम छेन, ताई भगवान वो सबटा अवगुण के ध्यान पर से हटा के जोगी मुनि महात्मा के जो गद्दी भेटबाक चाहिए से गद्दी जटायु जी को प्रदान केलखिन। राम भगत में गिद्ध जटायु का है उत्तम स्थान, उत्तम स्थान के प्राप्ति के लिए। तै द्वारे भोला बा कह दिन सुनहु उमाते लोग अभागी,
हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। भोला बा कह छथिन पार्वती मैया से, पार्वती अई जगत में व्यक्ति अभागा है जे भगवान के भक्ति के त्याग क के विषय भोग में लिप्त रहे। संसारक भोग के चक्कर में हरि भक्ति हमरा के छूट रहल है। भगवानक भक्ति सर्वोत्तम छे। कैल भरत जी महाराज कहने रहती न कौशल्या मैया से, यदि हमर कनियो मन हुआ जे राम जी जंगल जाइत, या हमरा कारण यदि राम जी जंगल गेल हेता, एमे यदि हमर कनियो षड्यंत्र हैत, हाथ हैत, तो माँ हमरा ओ दंड भेटा है जे दंड व्यक्ति के भगवान के भक्ति छोड़ के विषय भोग करे में जे प्राप्त होई छे व्यक्ति के ओ दंड हमरा प्राप्त हो। ये मानव शरीर के एकेटा कारण छे। मानव शरीर क्या भेटल है हमरा के? भगवानक भक्ति करे के लिए। सुग्रीव कही छथिन ई बात, सुग्रीव जी के मुखार बिंदक वचन छिए नहीं। देह धरे कर फल यह भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सब साधन कर फल यह भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सबसे पहलू काची हमारा के जे नींद टूटे तो पहले भगवान के नाम लेवाक चाहिए। नींद टूटल अभी लागल जे हम जाग गलो हैं, तो सबसे पहलू काज की भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, बैस के तत्क्षण बैस के भगवान का नाम ले लिया, सुतलो ले लिया। ही पता 1 घंटा के बाद ये देह रहे नहीं रहे, 2 घंटा के बाद नहीं रहे। तो हर एक समय पर में व्यक्ति के नाम लेते रहबाक चाहिए। और रात में जखन सूते ले जाए ओहो काल में भगवान के नाम को लऽ के सूती। कि की पता सुतले में कहीं कनेक्शन काट दिलखिन ब्रह्मा जी, तो स्विच ऑफ कर देथिन, तखन की हेते? तो कम से कम ईत रहते हुए यमराज कहती नहीं सूते काल में भगवान के नाम ही लेने रहे। तैं जे भगत स्वभाव के व्यक्ति होई छै, ओ चलैत फिरैत उठैत खाइत पीबैत भगवान के नाम के सदैव कीर्तन करैत रहै छथि। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। क्या करो? क्या करना चाहिए? यदि चाहते हैं कि हमारा सुधार हो, उद्धार हो, कल्याण हो, तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित कर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। हरि बोल। चाहे तुम हो पतित या पवित्रात्मा, तुम हो पतित या पवित्रात्मा। चाहे तुम हो पतित या पवित्र आत्मा। धर्मात्मा व्यक्ति दवाई खाय छै, औषधि के सेवन करै छै, आ जे पापी छै और चाहे पापी छे तो ओहो दवाई के सेवन करै छै। चाहे तुम हो पतित या पवित्रात्मा। चाहे तुम हो पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे।
पाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम गुण गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। राधे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। भगवान का नाम कीर्तन के ने बिना, भगवान का नाम जप के ने बिना हृदय पवित्र नहीं भा सके। नाम जपत मंगल दिसी दसो। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि घर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर 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 जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। आके हरि प्रेम निश्चित ही कर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर 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 जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। भगवान का नाम में ओ सामर्थ्य चैन जे सामर्थ्य इस जगत के कोनो भी तीर्थ, कोनो भी व्रत, कोनो भी अनुष्ठान और कोनो भी यज्ञ में नहीं छे। ई सामर्थ्य ने बड़का से बड़का यज्ञ ही छे, ओहो में जखन त्रुटि होई छे तो शांति के लिए भगवान के नाम ले ले छे। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेता ध्वरे सुजत स्मरणादे तद विष्णु संपूर्णम स्यात् इति श्रुति। प्रमादात कुर्वताम कर्म, जैन से यदि करबे गलती तो हो, मां अनजान में भेलेते हो, मां त्रुटि ते हेबे करते नहीं हते त्रुटि। मौन से देवे नून 4-5 चम्मच बेसी तो बेसी दिए थे, कहीं गलती से ढड़ाक लेते वो तो नून कर लगबे करते। तो कर्म त्रुटि हेबे करते। तई द्वारे तो त्रुटि हेवे कर दे और समस्त त्रुटि के शांत केवल भगवान का नाम कह सके। भगवान आगू बढ़ले थे तो एकटा आसेद तुश्च तद रक्षस्ताबुभो प्रमुखे स्थितम बिवृद्धमशिरोग्रीवम कबंद मुद्रे मुखम। भगवान जखन आगू बढ़लखिन जानकी जी के खोज करे के लेल, एकटा भयंकर गुफा रहे। ओई गुफा में जखन लक्ष्मण जी महाराज गेलखिन देखे ले भौस के गुफा में हेतै, तो ओई में एकटा अयोमुखी नाम का राक्षसी रे, भयंकर राक्षसी। ई शूर्पणखा के सहोदरे छले मुकांस।
अयोमुखी नाम के एकटा राक्षसी जाके लक्ष्मण जी के दखल के तो लक्ष्मण जी तो बड़ा सुंदर है, अद्भुत सुंदर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। दौड़ कैब के भैर पास के लक्ष्मण जी को पकड़ ललकन है विधाता हमरा पर कते खुश है से देखियो एतेक सुंदर व्यक्ति हमरा द दिलैत, आब एकरा संगे ब्याह करब हम, खूब भोग करब हम। लक्ष्मण जी कह लगल कि हमरा संगे विवाह क लिया, अहाँ के सबटा सुख हम देव। लक्ष्मण जी देखल कि मुंह कान एकदम विचित्र कर रहे, दुर्गंध ओकरा मुंह कान से निकले। लक्ष्मण जी के तो अनेरो लह लह करते रहे छथिन, से तामस उठलैन जो कर नाक कान काट दिलखिन तुरंते। नाक कान काटे में लक्ष्मण जी बड़ बहादुर, जे इस तरह कन बेसी बदमाशी कलक लक्ष्मण जी लगभग तो नाक के कान काट। वो बेचारी भागल, तरपे तरपे तो कर प्राण छूट गए। आगू बढ़लखिन, एकटा भयंकर राक्षस रहे, ओकर नाम रहे कबंध। और कबंध राक्षस नहीं रहे, वो गंधर्व रहे। और करे की छलखिन तो राक्षस के रूप बनाकर ऋषि मुनि महात्मा के जाकर डरा दी छलखिन। किस व्यक्ति के स्वभाव है अनेरो जाकर डरबैत रहल लोग के, अनेरो डरबे वाला के भूते प्रेत में जन्म होइ छै। महाभारत में एक कथा है, दूटा विद्यार्थी स्कूल में पढ़ैत रहत गुरुकुल में, और एक विद्यार्थी के अनेरो हरदम मन होइत रहे छलै मजाके करी, मजाको के एकटा समय छै। तो की करे संगी साथी के सांप बना के देह पर फेंक दे कपड़ा के, बच्चा के डर भ जाए सांप के। तो एक दिन एहना एक ब्रह्मचारी के देह पर फेंक दिलखिन, उनका ततेक डर भेलैन जे हाथ से सूर्य भगवान के अर्घ दैत रहथिन, जल खस पड़लैन, श्राप द दिलखिन तू अहिना सांप में जन्म तोहर भ जेतौ। अनेरो नहीं डरेबाक चाहिए। किस व्यक्ति के स्वभाव है छै बच्चा के डरा देत, केओ सुतल है अनेरो जाके डरा देत, कष्ट एला पर जे मुंह से निकले छै वो पड़ जाए छै। महात्मा श्राप द दिलखिन, महात्मा श्राप दिलखिन एहना भजो, राक्षस वहां गेलैथ। और राक्षस भेला के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेलखिन, हमरा कोनो अस्त्र शस्त्र से मारल नहीं जाए। ब्रह्मा जी के वरदान में बलवान भ गेला, देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दिलखिन। तो देवराज इंद्र जब वज्र से मारलखिन तो ओकर मूरी कट के धस गेले, ओकर पेट में चल गेले, ई भीतरे धस गेले। अब केवल ओकर ई कबंध, एकर नाम छै कबंध, ई यदि नहीं रहे तो कबंध भेल। आ वो कबंध बेचारा छटपटा लागल, तो देवराज इंद्र के दया लगलैन, तो ओकरा पेटे में कनी मुंह कान बना दिलखिन खाए के लिए। और ओकरा वरदान दिलखिन जे तोहर भुजा 12 किलोमीटर तक जाके पशु पक्षी के पकड़ के इनके जे छै से आहार तोरा भेट जेतो। 12 किलोमीटर तक और चल जाए चले हाथ, दोनों हाथ। तो भगवान और लक्ष्मण जी जखन एलखिन तो हिनको भैर पांच के पकड़ लेलकै। लक्ष्मण जी कहलखिन भगवान से जे हमर तो सबटा लगे जना तेज समाप्त भ गेलै भैया, हमर शक्ति काज नहीं कर रहा है। लक्ष्मण जी विलाप कर लगलखिन और कहे छथिन भैया से, भैया अहाँ एत से भाग जाओ, हम एकर आहार बन जाय छी, एकर तृप्ति भ जेते और अहाँ जाके जानकी जी के खोज क के पुनः अयोध्या के राजगद्दी पर अहाँ बैस जायब, हमर चिंता नहीं करू, अहाँ जाओ, अहाँ के भाग के कमी नहीं है। भगवान कहलखिन लक्ष्मण अहाँ केहन बात करी छी, हमरा रहे तो हम अपन भाग के छोड़ के चल आब। तुरंत तलवार निकाल के ओकर भुजा के काट देलखिन, और ओकर भुजा ओकर विपैत रहे। जखन ओकर भुजा कट गेले तो कहलकैन जहां पहले ही कहू जहां दोनों गोटे के छी, हमर भुजा के काटे वाला राम और लक्ष्मण के अलावा जगत में क्यों जन्म नहीं लेलथि, अहाँ बाजू अहाँ के छी। भगवान परिचय दिलखिन हम राम और हमर अनुज लक्ष्मण छियाई। तखन वो पूरा वृत्तांत अपन सबटा कहलकैन जे स्थूल सिरा नाम के एकटा हमरा महात्मा श्राप द देने रहे और कहने रहे जे दिन राम और लक्ष्मण तोहर भुजा के काट देथुन ते दिन तोहर उद्धार हेतु। ते द्वारे हे राम, कोनो भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हमरा नहीं मारल जा सकैया, हमरा अहाँ एकटा गड्ढा में द के आग लगा के जरा दिया, तखने टा हमर जे से मृत्यु भ सकै।
भगवान कहलकिन अहाँ के जीवित में कना एक लोग जराबी, कहलकिन कोनो बात नहीं, तकर चिंता अहाँ नहीं करू, हमर तहिना उद्धार है। जना विराध के भगवान, विराधो के कोनो भी वस्तु से ओकर मौत नहीं भ सकै छले हैं, तो विराध कहलकन भगवान के जे अहाँ हमरा गड्ढा में दफना दिया, माटि तोर में गाड़ दिया। बात तो दोसर चीज सब कहलकिन, लेकिन वो बात कहना होते उचित नहीं है मंच पर से। वो राक्षस कहलकै जे हमरा माटि में दफनाएब तखने हमर कल्याण हैत, कियाकि हमर जेत के माटे में दफनेला से कल्याण होइ छै। सोच लेबे बात के। वो कहलकै जे हमर जाति के माटे में दफनेला से कल्याण होइ छै। अब हम बुझ लियो कोन जाति छी, ताहि दुआरे हमरा देह में आगि लगा दिया, आगि लगा देलखिन। कोई बात नहीं भाई, बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ओकरा जखन देह में आगि लगेलखिन तखन ओकर शरीर समाप्त भ गेलै और ओकर दिव्य रूप देह प्रकट भेलै ओहि चिता से। और तखन ओ विद्याधर अनेक प्रकार के रहस्य भगवान लग में उद्घाटित केलकनि, जहां चिंता नहीं करू हे राम, हमरा ये बूझल है जहां के जानकी जी के हरण लंका का राजा रावण केलकनि। अहाँ दक्षिण दिशा में चल जाओ, पंपापुर सरोवर लग में मतंग जी का आश्रम छन, जिनकर शिष्या शबरी यहाँ के बहुत रास मदद करते। और हम ये देख रहे चीज आगू वहां रावण पर विजय प्राप्त करब और सुखपूर्वक अयोध्या में प्रवेश करब, अपन लोक के प्राप्ति भ गेलनि उनका। भगवान ओतस आगू बढ़े छथि, लेकिन भगवान बड़ा सुंदर बात तो कहलखिन, विप्र पूज्य अस गावई संता। कबंध के उपदेश केलखिन भगवान, जहां जब ब्राह्मण के अपमान के लिए, महात्मा के अपमान के लिए तकर दंड अहाँ के प्राप्त भेल। जे सदैव ब्राह्मण के सत्कार करै छथि, आदर करै छथि, जे वास्तविक में योग्य ब्राह्मण छथिन, जिनका में संस्कार छन, हुनकर आदर त्रिलोकी करथिन। और यदि संस्कार के नहीं राखब, आन के पूछे अपना घरों में अहाँ के इज्जत नहीं भेटत, बाहर कतऽ से भेटे वाला। तै प्रत्येक जाति के संस्कारे से ओकर पूजा होइ छै। संस्कार का सदैव धारण करबाक चाहिए, और संस्कार बड़ा दुर्लभ छै, संस्कार का कखनो पतन नहीं करबाक चाहिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। भगवान अपन धर्म हुनकर शिक्षा दिलखिन, जे हमर धर्म की है, भगवानक धर्म की छियै। भगवान सदैव संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण का आदर करै छथिन। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण जखन दीन रहत भगवान के स्तुति केलखिन, यज्ञ केलथि, तखन भगवान प्रकट भेलै। जे वास्तविक में ब्राह्मण छथि, हुनकर जीवन सदैव समाज के कल्याण के लिए लागल रहै छै। ताहि दुआरे सदैव हुनकर आदर करबाक चाहिए। भगवान के चरण कमल में प्रणाम कऽ के ओ गंधर्व अपन धाम के प्राप्ति केलक, और भगवान आगू बढ़ि गेलथि। भगवान सो कहलखिन, श्रवणी शबरी नाम काकुत्स्य चिरजीवनी। एकटा महात्मा छथि, जिनकर नाम छनि मतंग जी। मतंग जी महान महात्मा छथि, परम धर्मात्मा छथि। मतंग जी के शिष्या छथिन, जिनकर नाम छियनि शबरी। और शबरी मैया परम तपस्विनी छथि। श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्य चिरजीवनी। शबरी मैया के जे आयु छनि से 10,000 वर्ष के भ गेल छथि। कते वर्ष के? 10,000 वर्ष के आयु भ गेल छथि। और भगवान जखन चित्रकूट एलखिन, तखने हिनकर गुरु जी के देहांत भ गेल, मतंग जी के। मतंग जी के एतेक सामर्थ्य रहन, मतंग जी के आश्रम में बाघ और बिलायर एके संगे घूमत रहे चले, दुश्मनी नहीं हो ककरो। बाघ और गाय एक ठाम बैसे चले, पौज करी चले।
हिरण और सिंह एक घाट पर पैन पीबी छले। मतंग जी के पुण्य प्रताप से ओहि आश्रम के तेज हरदम जगमग जगमग करित रहे छले। और मतंग जी के शिष्या छथिन शबरी मैया, और शबरी जी की और ने की, वो साक्षात लक्ष्मी के अवतार छे शबरी मैया। स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के सेवा पूजा भक्ति करे के लेल शबरी के रूप धारण क केलखिन। शबरी के छियै स्वयं लक्ष्मी के अवतार छियै शबरी मैया। ताहि द्वारे भगवान हिनका एकठाम भामिनी कह के संबोधन केलखिन रामचरितमानस में। अब भामिनी ककरा कहल जाइ छै? पत्नी के। भामिनी ककरा कहल जाइ छै? पत्नी के कहल जाइ छै। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान कहने रहते एहि सब चीज पर में लोग सर्च करे छे। सर्च करे के लेल अनेक पुराण पढ़ पड़त, और अनेक जखन ग्रंथ का आश्रय लेबै तो बहुत बात प्रकट होइ छै, गंभीर से गंभीर बात प्रकट होइ छै। तो शबरी मैया भगवान का परम तपस्विनी छै, तो भगवान एहि शबरी मैया का आश्रम पर जा रहल छै। और शबरी मैया की करी छथिन? हुनकर काजे की छियनि? राम जी ए बाटे हेतैन, ताहि द्वारे रोज रास्ता के साफ करै छथिन। रोज फूल के पगडंडी बिछबै छै, रोज पगडंडी बिछाबै छै, रोज बेर के फल चीख चीख के राखै छै, बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करै छै। दिन रात जागल रही छन जे कखन हमर रघुनंदन आबि जेतै। ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी के दर्शन करेल भगवान जा रहल छै। शबरी सवारे रास्ता, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, बनाएंगे राम। सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि, पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। सबरी दखलखिन जे हमरा घर पर, हमरा द्वार पर, हमर कुटिया के मुख्य द्वार पर राम जी आबि गेलै थे। तो शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। गुरु जी जे कहने रहती शबरी राम जी यहाँ के द्वार पर एते, तो वो याद पड़ गए बात। तुरंत दौड़ के प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अद्य में सफलम तप्तम स्वर्गश्चैव भविष्यति, त्वयि देव बरे राम पूजिते पुरुषर्षभा। शबरी जखन दखल की तो दृष्टवा, तो मने दोनों गोटे के सहतो ते, तो दृष्टवा राम जी और लक्ष्मण जी के जखन दखल कीन, तो परम सिद्धि प्राप्त करे वाली शबरी मैया दौड़ गेली। पादो जग्राह रामस्य, चरण पर खैस पड़ली। सबरी परी चरण लपटाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला,
जटा मुकुट सिर उर बनमाला, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। अत्यंत सुंदर भगवान का स्वरूप शयन, बनमाला धारण के निषेध, अत्यंत सुंदर जटा भगवान के शयन, विशाल बाहु भगवान के शयन, अत्यंत कोमल नयन भगवान के शयन। और भगवान का दर्शन कौक सबरी का मन गदगद भ गए। सबरी दौड़ के चरण पकड़ लेखिन और अपन नेत्र के जल से प्रेम मगन मुख बचन न आवा। एतेक प्रेम प्रकट भ गए कि सबरी के मुंह से आवाज नहीं निकले जे की करबाक चाहिए हमरा। सबरी बजले नहीं छै। जे भगवान का नाम ले छलखिन वो भगवान सामने में ठार छथिन तो मुंह से आवाज निकलती। लोग स्कूल में लोग पढ़े हेडमास्टर साहब आबि जाइ छथिन से लोग आवाजे नहीं मुंह से निकले छै। और भगवान आबि जथिन सामने में लोग आवाज निकलते। ससुर भैंसुर ठार भेला पर लोग देखे छिए डरा जाइए कि इंद्रकांत बाबू। और स्वयं जगत के स्वामी भगवान यदि सामने में आबि जथिन लोग आवाज निकलते। मंदिर में तो मूर्ति पर में लोग माथा कपार रगड़ैत रहे छै, खूब मालिश करे छन भगवान के घी से। और वह महादेव जी सामने में आबि जथिन, पहले देखलिए बसा गेलखिन, सांप के कंपायमान भ जाइ छै। एकटा सांप चल जाओ और वह जखन फोटो में नाग भगवान रहथिन तो उनका लोग दूध लावा दै छै, उनकर लोग सेवा पूजा करे छै। एकठम भागवत कथा होइत रहे, एकटा बिलायर कूद गेले बीच में नहीं एकटा, और बिलायर कूदले तो महाराज इलाका छोड़ दिल के श्रोता से कथा के सुने लगले जे एटम बम खेस पर लिखत वो बिलायर ने वो बाघ रे ई स्थिति भाई। एकठम भगवान कथा होइत रहे तो बिसहारा आबि गेलखिन। अब बिसहारा के देख कथा के सुनत सब भाग। जखन बिसहारा चल गेलखिन तखन फेर सब एलैथ। शबरी कहे छथिन अद्य में सफलम तप्तम, आइ हमर जीवन सफल भ गेल कियाकि अहाँ राम अहाँ के दर्शन हमरा प्राप्त भ रहल है। और हे राम जी हमरा गुरु जी के वचन पर पूर्ण विश्वास है। गुरु जी कहने रहे कि जे दिन तू राम जी के पूजा अपना हाथ से कलम, राम जी तोरा द्वार पर आबि जतुन ते दिन तोरा भगवान के धाम के प्राप्ति हो जतु। तो स्वर्गश्चैव भविष्यति, हमरा अहाँ के धाम भेट जायत। भगवान का दिव्य स्वागत किलखिन है। शबरी मैया कहे छथिन जे कौन मुंह से अहाँ के स्तुति करूं हम, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीनमय महमति मंद गवारी। एक तो हमर जायत अत्यंत नीच है और हम स्त्री छी अबला नारी छी, अहाँ के हम कना स्तुति करी। भगवान कहलकिन सबरी मानव एक भगति करनाता, संपूर्ण विश्व का निर्माण हम करै छी, लेकिन जखन संबंध वाला गप होबै छै तो ओकरे अपन संबंधी मानै छी हम, जकरा हृदय में भक्ति छै। सब अपने छी कहे के लेल, लेकिन वास्तविक में यदि अपन कहबै ओकरे कहबै जकरा हृदय में भक्ति छै। मानव एक भगति कर नाता। भगवान कहे छथिन जैत पाइत कुल धर्म प्रभुता बड़ाई ये सब काट कऽ दै छियै हम, और केवल भक्ति के मान रखे छियै हम। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जकरा हृदय में भक्ति नहीं छे वो कहे नहीं तो जना आकाश में मेघ लागल हो और में जल नहीं होए, तेना वो मानव जीवन भक्ति के बिना है। तो भगवान इतना नवधा भक्ति का ज्ञान दिलखिन, लेकिन ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये अध्यात्म रामायण में ये बात छे। नवधा भक्ति जे दिलखिन, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम पथा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करें कपड़ तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मय मोहि सममय देखा, मोते संत अधिक करी लेखा,
आठम जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखें पर दोषा नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। अध्यात्म रामायण महर्षि वेदव्यास जी का रचना छिए अध्यात्म रामायण। और अध्यात्म रामायण जखन पढ़त रही तो जना गोस्वामी बाबा लिखल कि ना वो ठीक तहिना अध्यात्म रामायण का हरेक श्लोक हरेक पाती दोहा से मिली छे। पहिलुक भक्ति की छिए रामायण के अनुसारे तो कहलकिन संत भक्त के संग करू। ई जे बैसल छी ई पहिलुक भक्ति छिए। अहाँ ककरा लग में बैसल छी अखन? अहाँ अपना गामक लोग यहाँ दियादबाद लग में नहीं बैसल छी, अहाँ भगत लग में बैसल छी। अखन जे कियो एतऽ बैसल छथि कथा सुनि रहल छथि सब भक्त छथि तो ई भगत के संग कने और केवल कथेटा मने आनो घड़ी जिनका मुंह से भगवानक नाम निकले छै, जिनका मुखारबिंद से भगवानक कथा निकले छै, एहन व्यक्ति के जे संग व्यक्ति करै छै वो भेले महाराज पहिलुक भक्ति। ये स्टार्टिंग भेल कि प्रिपरेशन करू भगवान के प्राप्ति करे के। लेसन प्लान प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे भेल। और दोसर भक्ति ककरा कहबे? कहलकिन दोसर भक्ति छिए भगवान कहै छथिन हमर कथा से प्रेम क लिय। तो आइ यदि एतऽ आबि कऽ बैसल छी एहि भरोसे तो नहीं छी जे भाई कथा सुनि लेब तऽ इंद्रावास भऽ जायत, ताहि दुआरे तो नहीं, या बैंक बैलेंस में 5 लाख आबि जात ताहि दुआरे तो नहीं। ये भगवान से प्रीति है, अहाँ के प्रेम है भगवान के कथा से, ताहि दुआरे अहाँ बैसल छी। नीचा में बैसल छी। घर में लोग के गद्दी रहे छे, पलंग रहे छे, तकिया रहे छे, तैयो लोग ठीक से पलथा मार के लोग नहीं बैसे, सीधे उठेंगे सुइत रहल। और एता अहाँ के कहना के बैसब पड़िए से हम ही बुझे छी, क्या कि जकरा बैसब पड़े छे वह ई बात के बुझे छे कि बैसे में की होई छे व्यक्ति के, ई बात हम सब बुझे छी। हमरा सबसे बेसी अहाँ के कष्ट होय हम बुझे छी बात। तो कहलकिन दोसर भक्ति छिए भगवान के कथा में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण के सेवा, गुरु जी के भक्ति, गुरु जी के सेवा, ई तेसर भक्ति भेल। चारिम भक्ति छिए भगवान के कथा के खूब गुणगान केने, चलैत फिरैत भगवाने के चर्चा केने, और से कना गुणगान केने तो कहलकिन कपट के त्याग क के, छल कपट के त्याग क के। पांचम भक्ति की छिए कहलकिन हमर नाम जप केने, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ई भेल पांचम भक्ति। हरे कृष्ण चाहे सीताराम सीताराम, भगवान के जो नाम छन मंगलमय, ई नाम के जप केने ई पांचम भक्ति भेल। और छठम भक्ति की छिए महाराज? छठम भक्ति छिए इंद्रिय पर में कंट्रोल भ जाए। लोग कहे छे हम तो भगवान के नाम लै छी, हम पूजा पाठ करै छी, कहियो काल बन जाय छे खा लेलो अंट संट, कहियो काल प्राय छोड़िए देने छी महाराज जी, लेकिन कहियो जहन बड़ आग्रह भेल तो कनी देख लेलो। तो कहल कि नहीं नहीं भेल, भगवानक यदि भक्ति अहाँ करबा के अहाँ के इंद्रिय निग्रह करऽ पड़त। इंद्रिय निग्रह की छिए? आँख से, कान से, नाक से, ऐ जिह्वा से, ऐ हाथ से जे पाप कर रहल छी ओइ पर कंट्रोल कर लेने। जे करे के लेल अहाँ के नुकाय पड़ैया, लोग के सामने में नहीं कह सकै छी अहाँ बुझियो पाप छिए। अहाँ यदि पान खेबै तो अहाँ के नुका के नहीं खाय पड़त। पान यदि खेबै रसना द के तो अपन पिताओ जी के सामने में खा सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन जखन देबै नाम की द देलकै दुनिया से, देखियो ओ छिए जहर, ओकर नाम कह देलकै तुलसी, तुलसी पति दाग, ओकर नाम रख देलकै तुलसी। आ यदि यह नाम दोसर धर्म वाला के क्यों रख दो ओकर नाम, तखन देख लियो। लेकिन हमरा यहाँ तुलसी पहुंच लिया तो पान सुपारी खाए में लाज छे, नुका के खाए पड़े छे। भात दाल रोटी जे हम खेबे वहाँ भगवानों के सामने में बैस के खा सकै छी कि नहीं खा सकै छी से कहू, और ओकरा भोग लगा सकै छी। लेकिन जखने अभक्ष पदार्थ आबि गेले तो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगा सके, तामसी विचारधारा ओकर आबि जाइ छै।
तो कहलखिन यह इंद्रिय निग्रह छिए। छठदम सील, सील मने ही स्वभाव के सो पवित्र कने, स्वभाव के सज्जन बना लेने। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, संत महापुरुष जे छथि हुनकर जे कर्म छनि ओहि कर्मक आचरण के अनुकरण कने। किछु व्यक्ति कहता जे हम एहन भगत देखबे वाला भगत नहीं छी, हम चानन तानन नहीं करै छी। एकटा कहू ई देखबे वाला गप कतऽ से आबि गेलै? अहाँ निकाह कपड़ा नहीं पहिरै छी कि? अहाँ गाड़ी पर चढ़ि के नहीं जाइ छी कतहु कि? ओहि के लाम नहीं लोक के देखबै छी? अहाँ नहीं देखबै छी? अहाँ निकाह घर नहीं बनबै छी? अहाँ नाना तरह के झुमका अंगूठी बना के नहीं पहिरै छी? अहाँ ओ नहीं देखेने भेलै? और चानन यदि लोक के करऽ पड़तै तऽ लोक कहत जे हम एहन बाबाजी नहीं छी, कियाकि हम आडंबर नहीं करी। ई संत महापुरुष के चिन्ह छिए, ई भक्ति के रूल छिए, नियम छिए। और अहाँ देवता के जे आराधना करबे तो देवता वाला स्वरूप बनबऽ पड़त। महादेव के भक्ति करबे तो त्रिपुंड धारण करऽ पड़त। भगवान विष्णु के भक्ति करबे तो अहाँ के ऊर्ध्वपुंड चंदन करऽ पड़त। स्त्री सिंदूर किया करी छथिन? स्त्री ए द्वारे सिंदूर करी छथिन जे अपन स्वामी के सेवा करै योग्य होय, ते द्वारे हुनका सिंदूर करऽ पड़ै छै। स्वामी भगवान के समान छै, अब हुनकर सेवा पूजा करब तो सिंदूर के नहीं आवश्यक है, तै लोग सिंदूर करी छै। सातम भक्ति छिए, भगवान कहै छथिन जे संपूर्ण जगत के हमरे रूप देखने श्री राम में सब जग जा, और हमरा से बेसी संत के मान आदर केने। आठम भक्ति छिए यथालाभ संतोष केने, जीवन में जे चीज प्राप्त भ जाए हम संतोष करबाक चाही। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठम भक्ति छिए जे ककरो में अवगुण नहीं देखियो। ककरो में अगर अवगुण देख रहल छी अहाँ तो भगवान के भक्ति के अनादर कर रहल छी। और ये तो सबसे बेसी स्वभाव हमारा भ गेले जे व्यक्ति के अपना में अवगुण नहीं देखाई पड़े छै। बड़ा विचित्र छै हमरो सबके, खाली दूसरे के अवगुण देखे छी तई कुछ इष्टा करे छी। अहूँ सब बात कहते हैं सब बैसल बैसल बैठ दिन बह रहे पर बैसल बैसल गद्दी बैठ गए ना, हमरे सबके कुछ इष्टा करैत रहे छै। ई स्वभाव भ जाय छै व्यक्ति के। में जकरा ई धरा दियो मैं ककरो तो ओकरा अपन अवगुण नहीं देखाई छै, सामने वाला के अवगुण बेसी देखाय। तो आठम भक्ति छिए जे ककरो में अवगुण नहीं देखना है। और नौयम भक्ति छिए जे सबके संगे कपट रहित बर्ताव केने, ककरो संग छल नहीं केने। और हृदय में भरोस केवल भगवान से केने। हृदय भरोस मम भरोस ही हरस न दीना। ई नौ भक्ति दिलखिन भगवान शबरी मैया के। शबरी मैया कृत्स्नम वनमिदम दृष्टम श्रोतव्यम च श्रुतम त्वया। शबरी मैया भगवान के दर्शन करैत परम धाम के प्राप्ति करै छथि। योगाग्नि के प्रकट कऽ के शबरी मैया शरीर के इस शरीर के शांत कऽ देलखिन और भगवान के परम धाम के प्राप्ति केलथि। नहीं शबरी वेद पढ़लथि, नहीं शबरी यज्ञ केलथि। शबरी केवल एकटा दूटा काज केवल केलथि, गुरु जी के सेवा और भगवान के नाम सेवा। ये केवल दूगो काज यदि व्यक्ति इस जीवन में कऽ ले तो ओकरा भगवान के प्राप्ति निश्चित रूप से हेतै। अहाँ कतबो अपना मने भगवान के नाम लेबै ओहि में जे फल छै, और गुरु जी जखन मंत्र दै छथिन ओहि में जे फल छै ताहिमे बहुत अंतर छै, बहुत अंतर छै। अहाँ कोनो भी दुकान खोल लियो बिना सरकार के लाइसेंस लेने, ओहि में और सरकारी लाइसेंस अहाँ के प्राप्त हेतै में बहुत अंतर छै। की अंतर छै? ठीक छै लाइसेंस अहाँ के नहीं है, लेकिन जे दिन कहियो आईडी सीआईडी पकड़ लेलक त जे कमेने रहब सबटा निकाल लेतो। लेकिन सरकार के लाइसेंस अहाँ लग में, और एक बात यदि अहाँ अरबो खरबो कमा रहल छी तो क्यों अहाँ के देखनार नहीं है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो ई संसार कतो जेते हम यह सोच रहल छी कखनो काल के होइत रही छै जे एकरा सबके छोड़ि छाड़ि के कमंडली हिमालय चलि जाए ठीके होइत रही छै मोन के बात कह रहल छी वास्तविक मोहित रही छै संसारक जे दृश्य देखे छियै एको रति इच्छा नहीं छै संसार में रहे के एक पाय नहीं कोन नशा चढ़ल छै समाज के से आश्चर्य लगे ओहि दिन एक गाड़ी गेले बाटे गीत बजबे कनी काल नहीं चुप भ गेलिए वो आवाज रिकॉर्डिंग लाइव टेलीकास्ट में पकड़ लेलके तो कॉपीराइट मार देलके यूट्यूब पर तेरी चुनरिया ले गई की मुकेश जी कॉपीराइट मार देलके बिना अपराध के ताहि द्वारे आब लोग सब रास्ता कात से जाय छै बाद में जाके घर बनबे के लिए रास्ता कातो में घर बनाए बड़ा विडंबने छै रात में सुतलो में से गाड़ी अबै छै नींद टूट जाय छै बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। भगवान सबरी मैया को उद्धार क के आगू बढ़ल आगू जखन शबरी मैया बढ़लखिन वो जे कबंध कहने रहे जे सुग्रीव अहाँ के सहायता करते बाली के भाई छथिन सुग्रीव बाली हुनका राज्य से निष्कासित क देने छथिन और हुनकर पत्नी रूमा के सो हरण क के राख लेने छथिन बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर में जाकर ऋषि मंत्री गण के संग सुग्रीव निवास करे छै सुग्रीव सूर्य भगवान के बेटा छिया सूर्य पुत्र छिए अहाँ को जरूर सहायता करते क्या कि अहूँ के जे गति है से गति उनको भ गेल छै जीवन में विपत्ति जखन व्यक्ति के अबै छै तो विपत्ति के महत्व वह बुझे छै जे ककरो विपत्ति आयल रहे छै घायल की गति घायल जाने जो जिन घायल हो प्रेमी के गति प्रेमी जाने जो जिन प्रेमी हो प्रेमक महत्व की छिए वो प्रेमी बुझ सके घायल के महत्व की छे कष्ट की छे घायल बुझ सके दोसर नहीं बुझ सके जगत में नाना तरह के उपदेश तो लोग दैये दै छे लेकिन दुख और दर्द वह बुझे छे जकरा वो घटना घटित रहे छे ते द्वारा सुग्रीव से जाकर हम मैत्री स्थापित करब सुग्रीव अहाँ के मदद करते क्या कि अहूँ यदि हुनकर मदद कर देबेन तो ओहो अहाँ के मदद करते और सुग्रीव तो हरदम डराले रहे छे क्या कि बाली तो 14 भुवन रबाड़ देने रहथिन सुग्रीव के ऋषिमुख पर्वत पर आबि कर रही छथि ऋषिमुख पर्वत पर में एहि दुआरे नहीं बाली अबै छथि जे बाली जखन दुंदवी नाम के राक्षस के वध केलखिन तो ओ रक्त और मांस के छिट्टा मतंग जी के कुटिया पर में पड़ गए मतंग जी के आश्रम रहे ओहि पर में तो मतंग जी बाली के श्राप द देलखिन इजका बाद यदि यहाँ ऋषिमुख पर्वत के आसपास कतौ नजर आयब तो की मस्तक सहस्र टुकड़ा में फाटि जायत ताहि द्वारे एहि जगह पर में सुग्रीव आबि कर रही छथि आइ भगवान जा रहल छथिन भगवान और लक्ष्मण जी के जे देखलखिन धनुष बाण लऽ कऽ अबैत सुग्रीव जी के दृष्टि हुनका पर पड़लनि सतो महात्मा गजमंदगामी शाखा मृगस्तत्र चरन्तो दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिंता परीतो
भय भार भग्न सतो महात्मा गजमंदगामी। सुग्रीव जखन देखल कि दूटा वीर योद्धा धनुष बाण तन्ने एव रहल है तो हृदय सशंकित भ गए। हमर भाई के देखियो केहन दुष्टता छै, जे अपना यदि नहीं आयल हेते तो दूटा वीर योद्धा के हमरा मरवावे के लेल पठा देलकै। सशंकित भ गेलखिन। चिंता परी तो भय भार भग्न। चिंता जे छियै ने सबसे पैघ दुख छियै, और चिंता भेला पर व्यक्ति के तेज नष्ट भ जाइ छै, चिंता भेला पर शक्ति नष्ट भ जाइ छै, चिंता भेला पर ई शरीर नष्ट भ जाइ छै। सुग्रीव के बड़ा डर भ गेलैन। चिंतित्वास धर्मात्मा विमृश्य गुरु लाघवम। वाल्मीकि जी लिखे छथि सुग्रीव के विषय में कहते दिन धर्मात्मा सुग्रीव के चिंता भ गेलै। चिंतित्वा स धर्मात्मा। सुग्रीव पापी नहीं है, पापी के बाली पापी है। बाली और सुग्रीव का बड़ा प्रेम रहे। और एक दिन मैं दानव का बेटा मायावी युद्ध के लिए ललकार दिलकन बाली के हमरा संग युद्ध करू अहाँ, तो दोनों भाई रवाड़ दिलखिन ओकरा अर्धरात्रि में। हिनकर पराक्रम के देख के बाली के वरदान प्राप्त छन जे सामने अगर कोई व्यक्ति आबि गेल तो ओकर आधा शक्ति बाली को प्राप्त भ जाइ छै, आधा शक्ति छीन भ जाइ छलै ओकर। सुग्रीव के संगे प्रवेश केलखिन गुफा में। मायावी गुफा में प्रवेश क गेलै। बाली कहलखिन सुग्रीव अहाँ मुख्य द्वार पर रहो और एकरा मार के हम वापस अबै छी, यहाँ जायब नहीं खाली। दोनों गोटे में भयंकर युद्ध भ गेलै। बाली जे मारे लगलखिन तो ओकर रक्तक धारा बह लगलै गुफा में। शरीर ओकर विशाल रहे, जना पानि बहै छै नाली में तई तरह खून बह लगलै। सुग्रीव देखलखिन तो जे बाली के खून रहन सह खून राक्षस के ब्लड ग्रुप दोनों के एके रहे। एक रंग खून के देख के सुग्रीव के भलन जे हमर भाई नहीं रहल, आब हमर भाई मर गए तो अब हम राज्य लऽ के की करब, हम सुख भोग कऽ के की करब, बड़ा विलाप करे लगलखिन। फिर भलन जे कहीं हमरो ने मार दिया। वही मुख्य द्वार पर पाथर राख के सुग्रीव मंत्री सबके सहायता लेके लेल जे मंत्री सेना के लऽ के ओकर वध करब। लेकिन मंत्री सब जबरदस्ती नहीं चाहतो सुग्रीव के राजगद्दी पर राज तिलक कऽ देलखिन। सुग्रीव के तनिक इच्छा नहीं रहे, सुग्रीव के कनियो इच्छा नहीं। बाली जखन एला देखलखिन हमर भाई हमर राजगद्दी पर राज मुकुट धारण केने बैसल है। बड़ा क्रोध हलन बाली के और धक्का मार के एतेक मारलखिन अधमरुत कऽ देलखिन। मारित मारित बहुत मारलखिन, बहुत मारलखिन। सुग्रीव को उठा के फेंक देलखिन ऋषमुख पर्वत पर में। और हुनकर पत्नी अपन भावों के पत्नी बना के रख ले। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी। भावो के होय छथिन भैंसुर के लेल कहलखिन बेटी के समान। अनुज बधु अपन छोटका भाई के पत्नी बेटी के समान होय छथिन, भगिनी बेटी के समान होय छथिन, भाई के बेटी बेटी के समान होय छथिन। अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान बात कहने रहते। आई सुग्रीव के बड़ा कष्ट भ गेलैन। सुग्रीव परमोद्विग्न सर्वैस्तैर वानरैः सह। समस्त बानर सब ओई गुफा के त्याग क के भागे लगलखिन। वह काल में हनुमान जी महाराज का आगमन भेलैन। बोली प्रेम से वीर बजरंग बली की जय हो। सुग्रीव के चिंता के देख के हनुमान जी महाराज सांत्वना देवा लगलखिन। सुग्रीव कहते दिन तो दृष्टवा महात्मानो भ्रातरो राम लक्ष्मणो बरायुधरो वीरो सुग्रीव शंकितो भवत। इनका देख के राम और लक्ष्मण के देख के सुग्रीव अत्यंत चिंतित हो गए थे। हनुमान जी कहलखिन चिंता नहीं करू। वहां सुग्रीव निवेदन केलखिन हनुमान अहाँ तो सर्वगुण संपन्न छी, अतुलित बल के धाम छी और ज्ञानियों में अग्रगण्य छी। अहाँ जाके पता लगाओ कि ये दोनों वीर कोन बात लऽ के आबि रहल छथि, की हिनका हृदय में बात छै।
यदि कनियो संदेह आंख बुझाए जे सुग्रीव ई बालिक गुप्तचर छिए या योद्धा छिए तो हमरा इशारा कऽ देब, हम सब ई जगह के छोड़ देबै, दोसर जगह पर जाए। और नहीं यदि हमर कोनो हितैषी हेतै तो हुनका बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हाय लेब। तो हनुमान जी महाराज कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः, हनुमान जी बानर वेश के त्याग कर दिलखिन और एकटा भिक्षुक के वेश धारण कर लेथि और जाके भगवान के सामने में जाके इनका से पूछा लगलखिन, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु भव स्वामी, कवन हेतु बिचरहि बन स्वामी, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। भगवान कह के बड़ा सुंदर पूछा लगल कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहि वन वीरा, हे दिव्य शिरोमणि, हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रिभुवन ललाम, अहाँ के जे चरण अत्यंत कोमल है, ऐ चरण कमल के देख के हमरा लाग रहल है जे अहाँ ऐ जंगल में खुले पैर चले वाला नहीं छी, अहाँ ई पहाड़ी भूमि छी और अहाँ के जे चरण है अत्यंत कोमल है। हम देख रहल छी अहाँ के पैर में फोका है, फोका भ गेल है। अहाँ के छी, को तुम, अहाँ अपन परिचय दिया हमरा। शायद अहाँ बन के देवता छी अथवा स्वयं नर और नारायण छी। अहाँ ई छत्री रूप धारण क के धनुष बाण लेने ए वन में विचरण कर रहल छी, हमरा से कहू या त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में कियो छी अथवा ए धरती के पाप ताप संताप के नष्ट करे के लेल स्वयं भगवान का अवतार नहीं तहा छी, से हमरा कहू। जग कारण तारण भव भंजनी धरनी भार, शायद भगवान अवतार नहीं तो भ गए। हनुमान जी महाराज के जो शब्द शैली विन्यास रहे, उस शब्द शैली के सुन के भगवान के मन गदगद भ गए और भगवान लक्ष्मण जी से कही छथिन, लक्ष्मण जी ई जे सामने में जे विप्र छथि, ई जे ब्राह्मण छथि सामने में, ई भले ब्राह्मण नहीं हेता, भीतर से किछु और हेता, ई भ सकैया, लेकिन हिनकर जे भाषा छनि, हिनकर जे वाणी छनि, ई अत्यंत सुंदर छनि और वेदमय छनि। जे व्यक्ति बहुत बेर व्याकरण शास्त्र के धैंग के पढ़ने है तकरे वाणी एहन भ सकैया। जे व्यक्ति यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद नहीं पढ़ने हैं वही व्यक्ति के एहन भाषा नहीं भ सके। भगवान कहे छथिन, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभासितम्। एहन शब्द क्योंकि हनुमान जी शब्दे से कहलखिन। वाल्मीकि रामायण में कही छथिन, श्री रूप श्री संपन्नो श्रीमंतो रूप संपन्नो वृषभ ज्येष्ठ विक्रमो। अत्यंत सुंदर सुंदर शब्द विन्यास है। देखिए, हे श्रीमान, सभ्य व्यक्ति के स्वभाव है वो ककरो भी श्रीमान कहे। श्रीमान ककरा कहल गेले हैं? श्रीमान नारायण का नाम छिए, श्रीमान भगवान का नाम छिए। श्री मने लक्ष्मी जी और लक्ष्मी के मान के राखे वाला भगवान टा भ सके। ताहि द्वारे इस जगत में जे जीवित व्यक्ति छे तिनका श्री शब्द लगायल जाय छे और जखन प्राण छूट जाय छे तो स्वर्गीय लग जाय छे। श्री समाप्त, लक्ष्मी समाप्त, आग वैभव समाप्त भ गेला, आब अहाँ श्रीहीन भ गेल। और यदि संसारक वैभव है संस्कार है तो अहाँ श्रीमान छी। भगवान अपन परिचय दिलखिन और परिचय के दैत देरी हनुमान जी महाराज के एक से नोर बहा लगल। जाके कहलखिन जे हम दशरथ नंदन राम छी और ये हमर अनुज लक्ष्मण छियैथ
हम जंगल पिताजी के वचन के पालन करे के लिए आयल रही अपन पत्नी के संग, लेकिन रावण नामक राक्षस हमर पत्नी के हरण कर लेलक। ई सुनित देरी हनुमान जी चरण पर खसि पड़लखिन है कि हम एहन पापी भ गेलहुं जे हमर स्वामी हमरा नहीं चिन्हलथि और हम अपन स्वामी के नहीं चिन्हलियन। भगवान के चरण कैखक नोर से सिंचन क दिलखिन हनुमान जी महाराज। तब रघुबीर उठाए उरलावा, तब रघुबीर उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल बीच जुड़ावा। समदर्शी मोह कह सबको, समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य सो। भगवान कहे छथिन हनुमान हम अहाँ के नहीं बिसरलहुं, हमर त नामे छी समदर्शी। भगवान के एकटा नाम की छियै समदर्शी, सबके समान दृष्टि से देखे वाला। समदर्शी मोहे कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक प्रिय भगवान अपना भगत के बड़ मानी छथिन, एते क्यों मान नहीं सके जगत में। हृदय से लगा लेलखिन काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम। हनुमान जी महाराज के मन गदगद हो गए। हनुमान जी महाराज के हृदय से भगवान लगेलखिन और राम जी कही छथिन हनुमान जी अहाँ हमरा भरत के समान प्रिय छी, भरत के समान प्रिय छी अहाँ। हनुमान जी महाराज पूरा संवाद कहलखिन। राम जी कहलखिन जे हम सुग्रीव जी महाराज के दर्शन करे के लिए जा रहल छी। कहलखिन हम तो उनके दूत छिए और उनके शंका के दूर करे ला हम अहाँ के परीक्षा ले आयल रही। सरकार सुग्रीव अहाँ के भक्त छिए, देखियो भगवान के भक्त बना दिलखिन सुग्रीव के बिना जान पहचान के। सुग्रीव के राम जी से भेंट घाट नहीं छे, राम जी के चिंतो नहीं छथिन, लेकिन हनुमान जी महाराज के संग जिनकर मित्रता भ जाय छेन, हनुमान जी महाराज एकेटा काज करै छथिन, ओ व्यक्ति के सीधे भगवान के संग संबंध जोड़ दै छथिन। तो यदि भगवान के संग संबंध जोड़बाक है तो हनुमान जी के प्रेम, हनुमान जी से प्रेम क लिया, हनुमान जी के भक्ति क लिया। हनुमान जी महाराज कोई जीव के भगवान के दर्शन करा दी छथिन। तै साधु महात्मा अखनो जीवन में केहनो ग्रह विपत्ति होवे छे तो कहै छथिन सुंदरकांड का पाठ करू। क्या सुंदरकांड का पाठ करू यो? तो जानकी जी के जीवन में कष्ट रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज राम जी के संग उनका प्रेम करा दिलखिन, पुनः मिलन करा दिलखिन। तै सुंदरकांड का पाठ करू, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करू। लेकिन हमरा हाल में समय का है। जखन ज्योतिषी जी सब कहता जे 200 अंगुरी में उठी पहड़ लिया तो पहड़ ले, बरकाटा का जंतर बहन लिया, करिका कपड़ा में बहन ले, गट्टा पर कंठ में जता कहता नाक में कहता तो नाके में बहन ले, एमे नहीं कोनो दिक्कत छे। लेकिन हनुमान जी के सेवा उपासना नहीं कर। और अहाँ के हम गारंटी दे रहल छी बात के, अहाँ के जीवन के केहनो भी कष्ट हो, हनुमान जी महाराज के हाँ हनुमान चालीसा के पाठ क के देखियो, जीवन अहाँ को तत्काल अहाँ के लाभ प्राप्त है। हमर एकटा एहि बीच में 2टा श्रोता के देहांत भ गेलै। लोहना में मुखिया जी के पिताजी 2018 ईस्वी में श्रीमद् भागवत कथा सुनने रहे और 2016 ईस्वी में मेहत गांव में कथा भेल रहे। इंद्रकांत मास्टर साहब उनको देहांत भ गेलै, बड़ा वृद्ध भ गेल छलखिन, बहुत जीर्ण शीर्ण शरीर भ गेल रहे। तो हुनकर पौत्री के मेडिकल में एडमिशन करेलखिन हुनकर माता जी। हुनका सबके एते प्रेम भाव रही छनि जे
एक कदम यदि उठबै छथिन तो फोन अवश्य करता जी, कदम जे उठेबै से दिन बढ़िया छै। माने एतेक प्रेम भाव छनि, हरेक काज हरेक बात ओ पूछैत रहै छथिन। तो ओहि बुच्ची के माताजी पिताजी दुनू गोटे टीचर छथिन, वर्तमान में सरकारी नौकरी छनि। तो बुच्ची के जखन मेडिकल के एडमिशन करबे लगे दिल्ली, अब पाई जमा कैल जाइ छै पहले, ओ जखन ओ हॉल में जे देखल के ओ एडमिशन काल में हजारों विद्यार्थी के उपस्थित, तो देख के अर्जुन जका उनका विषाद आबि गेलै। अर्जुन जखन देखलखिन महाभारत में अपन व्यक्ति सबके, तनी शोक पैस गेलैन। आब बच्चा के एते टेंशन भ गेलै जे हम केना एतऽ पढ़ब, आब हम केना पढ़ि सकै छी, एतऽ हमरा से बेसी बेसी विद्वान सब छै। कानऽ लगलै, कहल कि हम नहीं पढ़बो तरबो, वापस चल नहीं तो नहीं जीवो हम। अभी 10 लाख रुपया खर्च करे वाली या करे वाला की हो, और वो बच्चा कहो जब हम नहीं पढ़ब, की स्थिति है गार्जियन के। तो हम भागवते में रही, 10-11 करीब बजत रहे, पूजा पर बैसल रही, तो उनकर फोन आयल जे व्यास जी एना ना बात भ गेलै। अब देखियो हम की करी, एतेक रुपया लग गेलै। तो हमरा सबके तो कोनो ज्योतिषी नहीं छी, कोनो विद्वान नहीं छी, सामान्य व्यक्ति छी, लेकिन गुरु जी के वचन पर विश्वास है। विश्वासो गुरु वाक्य सुस्मिन दीनत्व भावना। संत ऋषि मुनि महात्मा के जो विचारधारा छन वह लोक के कहै छी, अपना दिस कोनो जंतर मंत्र नहीं। तो हम कहलिन कोनो बात नहीं, बच्चा के कहियो जो तोहर एडमिशन नहीं करेबो, और दोनों गोटे तीनों गोटे डेरा पर आबि जाओ। समय कखन तक छै, 5 बजे तक, 10 बजे रहे। और लोग आबि गेलखिन, कहलखिन ठीक छै, नहीं एडमिशन हेतौ तोहर। और कनी भेलै संतोष। और रूम पर जखन एलै तो फिर फोन केलै, आप की करी, हम कहली बैस कहाँ 7 बेर हनुमान चालीसा, और किछु नहीं कहबे। आज जई होटल में छी वह होटल में गंगाजल तो है, तो कहले था वो तो पूजा वाला रहे संग में, चंदन तिलक करे वाला तो गंगाजल राखे छथिन। गंगाजल सिख कऽ लिय, बैस के 7 बेर हनुमान चालीसा केवल पाठ कऽ लिय, ओकरा किछु कहबाक नहीं आके। और ओहिके बाद हमरा फोन करब, और बैस प्रेम से 7 बेर जखन हनुमान चालीसा के पाठ केलखिन, ओहि पर से उठलखिन, तो वह बुच्ची कहै छथिन हुनका, माँ अब जन एलहुँ एडमिशन भ गेल, तखन बिना पढ़ने नहीं जाए वापस, बिना पढ़ने वापस। और एहि बेर वो डॉक्टर भ गेलखिन। ओहो प्रत्येक दिन वो बच्चा के मंत्र लिख के देने रहिए, ओकरा 1-2 बेर क्रॉस लग गेल रहे, लेकिन जखन वो एलै तो मंत्र लिख के देने रहिए। मंत्र पर हमरा बहुत विश्वास रही, जंतर मंत्र इत्यादि पर मोते भले विश्वास नहीं रहो, लेकिन हमरा लग में जे कियो अबै छै, चाहे वो टिफिन लऽ के चाहे किछो लऽ के, अपन जे कोनो समस्या लऽ के हम एकटा मंत्र लिख दै छियै। अपने एकरा जप कऽ के देखियो, यदि अहाँ के एकर फल नहीं भेटै, ताहिके बाद हमरा लग में अहाँ जे स्वयं जे भगवान से निवेदन करबैन, ओ निवेदन अहाँ के ठीका पटा पर जे कियो से कऽ दे, सोचियो ई बात का। ठीक छै, वो खराब नहीं छियै, अहाँ के सामर्थ्य नहीं है, वो करबाक चाहिए। लेकिन यदि स्वयं अहाँ भगवान के नाम जप करबैन, मंत्र जप करबैन, तो मंत्र में शक्ति छै। ये देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवता का अधीन छै। मंत्राधीनास्तु देवता, मंत्र अधीन देवता छै। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओ मंत्र ब्राह्मण का अधीन छै, ते ब्राह्मण के देवता कहल जाइ छै। एहि पर विश्वास करबाक चाहिए व्यक्ति के। लोग अब ई सब चीज छोड़ दिल के है। स्त्री सबके गौरी पूजा के फुर्सत नहीं है, धिया पुता के हनुमान चालीसा पढ़ेतीन तकर फुर्सत नहीं है। अरे भाई रामायण के एकटा चौपाई सिखा दियो, दुर्गा सप्तशती के एकटा श्लोक सिखा दियो, गारंटी यहाँ कह रहा छी बात, ओकरा जीवन में कोनो चीज के कमी नहीं रहती, कोनो चीज कमी नहीं रहती। जखन हम रुपौली हटाट, हमर तो बहुत रास गुरुजी, एकटा गुरुजी के बहुत गुरुजी, हमर बाबूजी लगल रुपौली डॉक्टर ललन झा जी गुरुजी श्वेत महाब्राह्मण में गत क गेलखिन, व्याकरण के नीक विद्वान। तो हमरा कॉलेज एकटा काज कयल है, क्योंकि हम बड़ा भूसकोल विद्यार्थी, हमरा पढ़े तढ़े लिखे में कोई मोन नहीं लागे, स्पष्टे बात कही जी, कहियो पढ़बे नहीं के लिए ढंग से, सब दिन क्रिकेट खेलेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ सह सब। तो पढ़े लिखे में भूसकोल विद्यार्थी के तो किछ न किछ में करऽ पड़ते। हमरा कॉलेज अ से ल के ज्ञ तक
आग रोज 10 बेर पढ़ल है की कहल है अ आ इ उ कत तक ज्ञ अक्षर तक और ई महामंत्र छिए ऐसे महादेव के जल दियो ना जतेक संसारक मंत्र छे से वर्णमाले से न बनते एक अक्षर यदि क दीर्घिकार छे ओइमे री ले गेले ओइमे चंद्रबिंदु ले गेले तो भगवती के मंत्र भ गेले कहै छै ना तो भगवान से अ आ से ल के ज्ञ तक पढ़ देबै ना कहबैन जे सरकार मंत्र बना ले बाबा हम अहाँ के वर्णमाला पढ़ देलौ अब यहाँ में तो पूरा मंत्र छे पूरा वेद छे पूरा शास्त्र छे असो कना के मंदिर अगर नहीं गेल हुए ये मैं से पहले कहने है ये दोनों अंगड़ी के फंसा के बाया हाथ के ई तर्जनी और ई अनामिका के फंसा दियो मध्यमा के ऊपर क दियो और ए पर जल द दियो ई शिवलिंग भ गेलै ओम नमः शिवाय लोग कहे फुर्सत नहीं है तो नहाइए कलाम करू है लोटा दियो एक लोटा जल अपने हाथ पर दियो नहा रहल छी देवी भागवत में तो कही छथिन महाराज अपना कपार पर पहन दियो लेकिन मंत्र पढ़ के दियो ओम नमः शिवाय ई शिवलिंग छिए रुद्राभिषेक का फल प्राप्त हो जाता रुद्राभिषेक का फल अहाँ को प्राप्त है एक लोटा दियो कपार पर में जल लेकिन ओम नमः शिवाय सीताराम राधे श्याम हर हर गंगे अहाँ को फल प्राप्त है भारतीय संस्कृति कते सरल छे देखियो तो व्याकरण में सूत्र छे एकटा अयुन रिल ऋक ए ओंग ए ओच हय वरट लण यम गणनम झवय घट दस जब घट दस खब चटत चट तब कबय सकसर हल ई ओ आस लक क्यों तक छे एके सूत्र में भाग ले ओ आस लक कबीर कना जे भले ई महादेव के डमरू से प्रकट छे नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत नेतद विमर्शे शिवशूत्र जालम महर्षि पाणिनि पढ़े में बड़ भूसकोल रहते जे व्याकरण शास्त्र का प्रकट केलखिन महर्षि पाणिनि नाम सुनित हवे व्याकरण का निर्माण करे वाला के महर्षि पाणिनि और वो जखन उनका बड़ा कष्ट भेलै आत्महत्या करे के लिए चल गए लेकिन फिर मौन में भेलै एक बार महादेव के कनी जगा दिए महादेव बड़ जल्दी प्रसन्न भए छथिन महादेव के कनी करती तो महादेव के जे तपस्या केलखिन तो महादेव दर्शन दिलखिन महादेव किछ कहलखिन नहीं किछ पूछलखिन उनका से क्या कि महादेव तो हृदय में वास करे छथि महादेव के 11 ठाम स्थान छन तै में एकटा स्थान हृदय सेहो छै ओ हृदय में प्रत्येक जीव के हृदय में वास करै छथिन अहाँ के मन में की है महादेव बुझै छै महादेव किछ ने केलखिन 14 बेर डमरू बजा देलखिन और ओहि से जे सूत्र प्रकट भेलै ओकरे आश्रय ल के पाणिनि जी अष्टाध्याय के निर्माण क देलखिन बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो विद्यार्थी को अगर विद्या चाहिए तो महादेव को सेवा करे हनुमान जी की सेवा करे या संसार में ककरो भी कोनो भी वस्तु चाहिए सेवा करियो में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम जखन भगवान बिना पढ़ने बिना गुरुकुल गने ध्रुव जी महाराज के विद्वान बना सके छे तो की हमरा सबके नहीं बने थे ऐ विश्वास के संग पढ़ा पड़त अहाँ के जीवन में लक्ष्य बनबा पड़त अहाँ के जे हम किछ कह सकै छी और मानव किछ कह सकै है लेकिन धर्म पूर्वक पाप पूर्वक ने अब सोचियो 5 वर्षक ध्रुव जी महाराज जंगल गेलखिन तो ध्रुव जी गुरु लग में नहीं गेलै ने वेद पढ़लै लेकिन ध्रुव जी महाराज योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव यत् खिल शक्ति धर सुधामना अनयांश हस्त चरण श्रवण तुगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम सबटा शास्त्र के ज्ञान प्राप्त हो गेल ई भगवानक कृपा से होई छै गुरु जी के कृपा से होई छै जीवन में पद और प्रतिष्ठा विद्या ई गुरु जी के कृपा से होई छै तै द्वारे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हनुमान जी के जे कृपा भ रहल छन भगवान के से किया है
क्या कि हनुमान जी गुरु जी के सेवा केलखिन। और हनुमान जी के गुरु जी के छथिन? हनुमान जी के गुरु जी छथिन सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के सेवा क के हनुमान जी समस्त वेद, समस्त पुराण और व्याकरण के सांगोपांग अध्ययन कले। और जखन गुरु जी के दक्षिणा दे के बेर अल, बिना दक्षिणा के ज्ञान नहीं लेवाक चाहिए। ज्ञान के लिए लोग दक्षिणा दै छै। और ई अनादिकाल से परंपरा आबि रहल छै। ककरो से जे कोनो चीज प्राप्त हुए तो ओकरा लोग किछ न किछ यथा योग्य दक्षिणा दै छथिन, चाहे वो तुलसी के पत्ते किया नहीं हुए, अवश्य देवाक चाहिए। और ई अपना देश में कतेक सुलभ छै देखियो, अखनो ज्ञान 10 टका में भेट जाय छै, 1 रुपया में भेट जाय छै। अखनो अहाँ कहबै सरकार 1 रुपया में केना भेटतै भाई? अखनो ई बात छै ने, लोग 7 दिन 9 दिन कथा लोग सुनै छथिन, लेकिन यदि हुनका जे सामर्थ्य जीवन में छनि वह अर्पण करै छथिन और ओहिके बदला में हुनका अनंत ज्ञान भेट जाइ छै। भेटै छनि कि नहीं? निश्चित रूप से एकर अर्थ छै कि भारतवर्ष में प्रेम और सेवा से ज्ञान भेट जाइ छै। सूर्य भगवान कहलखिन अगर हमरा दक्षिणा देवा चाहै छी तो एकटा दक्षिणा दिया, जे हमर औरस पुत्र छियत सुग्रीव, हुनकर जाके अहाँ सेवा करू, हुनकर रक्षा करू। तो हनुमान जी महाराज जे स्वयं महादेव छियै, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन चाहे शंकर स्वयं, बात एके भेलै। स्वयं और सुवन मने बात एके छै। और ओ महादेव अपन गुरु जी का आज्ञा के पालन करैत सुग्रीव के सेवा कर रहल छथि। और सुग्रीव के कते भाग्य छनि से देखियो, जे आइ हनुमान जी महाराज के संग जय हुनका प्रेम छनि, ताहि दुआरे रघुनाथ जी से मित्रता भ गेल। जीवन में हनुमान जी महाराज के सेवा करू तो भगवान के संग दोस्ती करा देते। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तेहि सननाथ मैत्री की जय, दीन जानिते ही अभय करी जय। हनुमान जी कहे छथिन सरकार सुग्रीव बहुत दीन दुखी छथि, बहुत कष्ट में रहै छथि, हुनका संग मित्रता क के हुनकर दुख के दूर क दियौ। और भगवान सुग्रीव के संग मित्रता केलथि। वह अवसर पर में अपन जखन दुख कहलखिन है तो सुग्रीव कहलखिन सरकार एक दिन बैसल रही ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर में, एकटा अबला नारी कनित जाइत रहे और हमरा उसको देख के आभूषण खसा दिलके नीचा। वो आभूषण इनका दिलखिन तो आभूषण जानकी जी के छियै, वो गहना जानकी जी के छियै। राम जी के नेत्र से अश्रु धारा बह लगल। राम जी काने लगलखिन। लक्ष्मण के बजा कहै छन लक्ष्मण ई हमर जानकी का आभूषण छी, ई जे कपड़ा अहाँ देखै छियै ई हमर जानकी जी के छियै। जानकी जी रोज हमरा एक कपड़ा लऽ के पंखा करै छलै। रोज जखन पूजा कऽ के उठै छलहुँ तऽ यह वस्त्र पर में जानकी चरण के धूलि लै छलथि। हमरा मुंह पर पसीना रहै छलै तऽ जानकी जी यह कपड़ा लऽ के मुंह के पसीना के पोछै छलथि। भगवान व्याकुल भऽ गेलखिन। लक्ष्मण जी आबि के देखलखिन तो लक्ष्मण जी के भगवान देख दिलखिन, देखियो ई पायल, ई कंठ में का हार, ई डारक डरकस, ई कान के कुंडल। लक्ष्मण जी कहलखिन भैया देखियो वाल्मीकि रामायण के कतेक भव्यता छे, कतेक संस्कारवान ग्रंथ छे वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी कहै ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। ए भारतवर्ष में भौजी और दियोर के कते पवित्र संबंध रहे से देखियो। ओना त आब हुरदंग भ गेलै, आबि गेल छै फगुआ, सबटा संस्कार मटिया मेट भ जाइ छै होली में। होली अवैध दरी, लेकिन भारतवर्ष के देखियो संस्कार भौजी के माँ के समान मानल जाइ छै। भौजी मजाक करे वाला वस्तु नहीं छथिन महाराज जी। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भौजी के माँ कहल गए, भौजी के संग मजाक ने, भौजी के माँ के समान पवित्र बुझ के उनका प्रणाम करवाक चाहिए व्यक्ति। हास्य विनोद ने
लक्ष्मण जी कहै छथिन हिनकर जे कानक कुंडल छनि हिनका हम नहीं चिन्है छियनि, कंठ के हार के नहीं चिन्है छियनि, ई केयूर के नहीं चिन्है छियनि हम भैया। केवल ई जे पैर के जे ई अंगूठी में औंठा में नहीं लोग ठेसा सब पहिरे छे, नूपुर जकरा कहल जाय छे, अंगुरी सब लोग पहिरे है महिला सब। कहलकिन ई जखन देखलकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी कहलकिन केवल ई नूपुर के हम चिन्ह रहल छियै। नूपुरे त्वम भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हम जे रोज उठ के अपन माँ के जाके जे प्रणाम करै छलियन हैं, वो पैर में जे ठेसा रहे छे से हम देखे छलियन, ई चिन्है छियै। अर्थात लक्ष्मण जी कहियो जानकी जी के मुंह दिस नहीं तकलखिन जे हमर भौजी के मुंह केहन छै, नहीं उनका कंठ दिस तकलखिन, नहीं उनका कान दिस तकलखिन, नहीं उनका माथा दिस तकलखिन। लक्ष्मण जी जखन जानकी जी लग में जाय छलै त केवल चरण दिस तकै छलखिन। ई मर्यादा भारतवर्ष के छै, ई मर्यादा समाप्त भ गेल, ई मर्यादा के हनन भ रहल छै। ए मर्यादा के आब ई मर्यादा की रहते। आ एकठाम विवाह छियै, आइ काल्हि में विवाह के धमगीजर छियै और मेहंदी रिसेप्शन सब भ रहल छै, हल्दी रिसेप्शन सब, और गीत की बजै छै मुखिया जी, मेरे सैया जी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे सैया जी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। अखन बियाह नहीं भेले है, गीत की बजै छै मेरे सैया जी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मतलब तलाक भ गेल हमर, ई सॉन्ग बजै छै। और एहि पर में से हमर नीक नीक बहिन सब नचैत रहे छै, आश्चर्यक विषय छै। और ओतबी नहीं ओकरा रील बना के दै छथिन सो फेसबुक पर में, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर में। ई कतेक आश्चर्यक बात छै। यूट्यूब इंस्टाग्राम मैसेंजर व्हाट्सएप एक लेल बनले हैं, क्या ओहि पर में अहाँ नीक चीज नहीं द सकै छियै, भगवानक गीत गाबि के नहीं द सकै छियै, भगवानक मंदिर के दर्शन नहीं करा सकै छियै। एहि बीच में हम सब महरैल गेल रही कथा करे के लिए, और महरैल गंगा कमला महारानी के बगल में छथिन, कमला कात में। और बचपन में दादी माँ हमरा सबके लऽ जाइ छलथि हाथ पकड़ के कमला स्नान करबे के लेल। वारुणी महावारुणी जखन लगे छलै, बहुत दिन भ गेलै, कमला पार क के 3 वर्ष गेलहुं पढ़े के लेल, नाव पर बैस के कमला पार साइकिल ल के गांव से जाए झंझारपुर पढ़े के लेल। लेकिन वो संजोग बहुत दिन भ गेलै, 15 वर्ष 16 वर्ष 20 वर्ष से ऊपर भ गेलै, कमला जी मने है ना। तो जखन विसर्जन भेलै तो हमरा सबके आकांक्षा भेलै कमला जाकर स्नान करी। यद्यपि बहुत ठंड रहे, अद्भुत ठंड रहे, तो स्नान करे के परंपरा छै, स्नान करे के विधि छै। यदि गंगा स्नान करै छी कि कमला स्नान करै छी तो पहले की छै, पहले अहाँ दंडवत प्रणाम करियौ। हुनकर जे रज छनि जकरा हम बौल कहै छी, ओहि रज से स्नान करबाक चाही व्यक्ति के, शरीर से आलिंगन करबाक चाही। ओहि रज के बहुत महत्व छै। मिथिला के रज, वृंदावन के रज हो चाहे अयोध्या के रज हो। लोग सब बहुत लोग हमरा कमेंट करै छलथि है, भाई ई की आबि गेल अहाँके देह पर बॉल तल छीटऽ लगलियै। हम कहलिए दर्शनो मात्र से तो व्यक्ति के कल्याण हेतै। तो दृश्य तो एहन देबाक चाही जे ककरो देख के भाव बदल जाए, दर्शन भ जाए। एहि के लेल ई कलयुग महाराज इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं बनेलखिन, एहि के विचार करबाक चाही व्यक्ति के। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। आई लक्ष्मण जी काना लगलखिन, भगवान कहलखिन सुग्रीव आब अहाँ अपन दुख सुनाओ। सबटा दुख अपन सुनेलखिन, कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ मित्र छी हमर, ऐसा अहाँ के दुख हमर दुख, अहाँ के सुख हमर सुख। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकद पातक भारी। भगवान वचन दिलखिन जे हम बाली के वध करब, चिंता नहीं करू। भगवान जोश दिलखिन और सुग्रीव युद्ध करे के लेल बाली के संग विदा भेलथि। बाली के मारे से पूर्व सुग्रीव के मन में बहुत रास शंका रहे, उ शंका के भगवान सबटा के समाधान केलखिन। 2 तरह के परीक्षा लेलखिन सुग्रीव। एकटा तो परीक्षा लेलखिन दुंदुभी दैत्य के जे मारने रहथिन बाली, ओकर अस्थि रहे, हड्डी रहे, जकरा केओ हिला नहीं सकै छलै। तो राम जी औंठा मात्र से 10 जोजन दूर जाके ओकरा खसा देलखिन औंठा के स्पर्श से। और दोसर परीक्षा लेलखिन जे 7 गो तारा गाछ रहे, जकरा एक बाण में धाराशायी केओ कऽ सकै छलै, वह बाली पर विजय प्राप्त कऽ सकै छलै।
और श्रीमान मुखिया जी वो तारा गाछ केहन रहे, अब एक लाइन से रहते एक पंक्ति में तो एक बाण चला के मारल जा सके, लेकिन से नहीं रहे हो। वाल्मीकि रामायण में लिखे छत वाल्मीकि जी एकटा तारा गाछ एक कैमरा लग में तो दोसर तारा गाछ वही खुट्टा लग में, तेसर तारा गाछ वही खुट्टा लग में, चारिम तारा गाछ वही खुट्टा लग में। ऐ तरह रहे तारा गाछ सर्पाकार एक लाइन में नहीं रहे जे राम जी मार दिलखिन बाण। अभी बाण एना एना घूम के जते से इतने हेते बाण तो हमेशा सीधा चली छे। ई तारा गाछ एना क्या भेले, बाली के एक बार मोन भेलन जे हम तारकुन खाए, तार फल होइ छे ना, ओ 7 गो तारकुन के फल आन के ओकरा रखले ढेरी पर में जेकर फल निकाल के खाएब। लेकिन अचानक ओई पर में एकटा सर्प एक कुंडली मार के ओई पर में बैस गेले, सांप बैस गेले। सांप यदि कोनो वस्तु पर दकर चल जाय छे तो वस्तु अपवित्र भ जाय छे, ओकरा नहीं ग्रहण करबाक चाहिए। शास्त्र कहै छे बाली जे देखल के ओई सांप के तो बाली के बड़ा कष्ट भेले, जते हरान से तारकुन अनलो तकरा ई सांप अपवित्र कह दिलके, तो बड़ा क्रोध में एगो श्राप द दिलके ओई सांप के जे तारकुन में से एकटा शंकु प्रकट हेते। शंकु तारकुन में से नोक नहीं प्रकट होइ छे, अंकुर में से ओकरा फूटे छे और ओ तोहर देह के छेद के तोहर प्राण के घाट उतार देतो। तोरा तुरंत ओई तारकुन में से छेद क के निकलले शंकु और ओई सांप के देह में छेद क के बाहर भ गेले। सांप के बड़ा कष्ट भेले। तो सांप कहल के बाली के हमर तो स्वभाव छी, हम तो रेंगे वाला प्राणी छी, कोनो भी पदार्थ पर जाके बैस जाय छी हम सब, और एहि के लेल अहाँ हमरा एहन भीषण हमरा अहाँ श्राप देलहुं हैं, तो हमहू अहाँ के श्राप द रहल छी जे एहि तारकुन में से गाछ प्रकट हेते और ओई सातों वृक्ष के जे अपना बाण एक बाण से धाराशायी क देते ओकरे हाथे तोहर मौत हेतु हम श्राप दै छो तोरा। तो तई वो सांप जे एना 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 रहे तो तहिना तारकुनो इमर उमर भ गेले और वो 7 गो ताल वृक्ष, लेकिन भगवान एक बाण चला के 7 ताल वृक्ष के भूमि के जड़ सहित भगवान काट के रसातल में पहुंचा दिलके। सुग्रीव के विश्वास भ गेलै। सुग्रीव गलत युद्ध करे के लेल विसृज्य सर्वतो दृष्टिम कानने कानन प्रिय सुग्रीवो विपुल ग्रीव क्रोध महारायध्वसम। बड़ा क्रोध में के से युद्ध करे लेलखिन। बाली के बड़ा आश्चर्य लगले, ई कायर ई नपुंसक एकरा कतऽ से ताकत आबि गेलै। और युद्ध में बाली ततेक मारलखिन सुग्रीव के जे देह हाथ के सबटा नस के ढील कऽ देलखिन। सुग्रीव के कोनो कर्म बाकी नहीं रखलखिन। सुग्रीव बेचारा भागल भागल ऋषमुख पर्वत पर में खसला धराम से। राम जी के कहलखिन यदि अहाँ के एहन दुश्मनीये रहे हमरा से, अहाँ बेकारे न दोस्ती कलौ हमरा से। अहाँ तो बुझैत रहिए जे बाली साधारण योद्धा नहीं छे, इहो जे प्राण बचल रहे तो प्राण ई देह हाथ के जे छे से नष्ट करबे के लेल पठा देलो हमरा ओकरा लग। भगवान किया ने बाण मारलखिन। सुग्रीव और बाली के मुंह कान दोनों के एके रंग रहे, कनियो अंतरे नहीं रहे, कनियो अंतर नहीं रहे। भगवान सोचलखिन अगर बाण चला देवे कहीं सुग्रीवे के लग गेले तो लोग कहत जे अपना भगत के भगवान मार दिलखिन, और हमर बाण तो अमोघ है, बार खाली नहीं बह सके। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान देह पर हाथ रख दिलखिन। राम चरण दृढ़ प्रीति करी। भगवान प्रेम पूर्वक जाकी देह पर में हाथ रखलखिन, ओकर सबटा थकावट और परिश्रम समाप्त भ गेलै, दर्द समाप्त भ गेलै। और भगवान अपना गर्दन के सुंदर माला निकाल के धारण करा दिलखिन सुग्रीव के। देखियो माला धारण करे के कते महत्व छे। तो माला की धारण करा दिलखिन भगवान। माला ई नहीं जे कोनो फूलक माला भगवान धारण करा दिलखिन। अब जंगल में जे भगवान घूमतीन से फूलक माला पहिर के घूमतीन। वाल्मीकि रामायण में लिखे छथिन भगवान के कंठ में जे तुलसी के माला छेन, ओई तुलसी माला के भगवान धारण करा दिलखिन सुग्रीव के कंठ में। एकरा फिल्मी दुनिया में अनेक प्रकारे लोग सब अपन वर्णन क के कराई छे से क्लाइमेक्स द्वारे देखा दै छे जे माला पहिरा दिलखिन। लेकिन
भगवान तुलसी के माला धारण करा दिलखिन सुग्रीव के गर्दन में और जखन युद्ध करे विदा भले पुनः बाली के फेर आश्चर्य लगल जे एक बेर एकरा एते मारलिए एकरा तो कम से कम 6 महीना उठल नहीं हेबाक चाहिए और ई तत्क्षण युद्ध करे ले रहल है हो ने हो किस कारण छे तारामती अब को बुझवा लगलखिन हे नाथ अंगद अखने हमरा आब के कहलैथ हे राम और लक्ष्मण नाम के कौशल्या के जे पुत्र छथिन दशरथ जी के जे पुत्र छथिन हुनका संग मित्रता करे के कारण सुग्रीव के बल बढ़ गेले अहाँ हुनका संग जाकर दोस्ती करू जगत के स्वामी छिया तारा बुझे छथिन ए बात के क्या कि तारा क्यों साधारण स्त्री नहीं छिए तारा के छथिन समुद्र मंथन से प्रकट छथिन तारा और बाली उनका पर विजय प्राप्त करनी चाहिए उनका संग ब्याह करनी चाहिए समुद्र मंथन के समय में इंद्र के सहायता बाली से हो कने रहतीन हो सांप के घींचे में बासुकी नाग के घींचे में तो तारामती के देख के बाली के बड़ा प्रिय लगलन और वो गर्दन में जाकर पुष्प के माला अर्पण क के विवाह कर लेलखिन अब बाली लग में के बाजत ककरा सामर्थ्य रहे देवतो ने बाज सके छले तारामती बहुत अनुनय विनय केलखिन लेकिन बाली कही छथिन मामप्यवगतम धर्माद व्यतिक्रांत पुरस्कृतम धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ प्रतिपालय आज कहीं चीज जो भगवान छिए तो भगवान छिए तो हमरा नहीं मारते थे क्या कि वो धर्मात्मा छे धर्म हेतु अवतरे गोसाई धर्म को प्रतिपालक यदि छे तो वो कायर व्यक्ति से तो दोस्ती करते तो हमरा से करते एक क्षण में जानकी जी कह देती है जे रावण हुनकर कन्या के लग गए रावण के तो 6 महीना काखे तर में रखने रही हम तो दोस्तियों के लिए तो सुग्रीव से यदि वो धर्मात्मा छे धर्मवेत्ता छे तो हमरा नहीं मारते क्या कि धर्म कहे छे जे दूटा भाई के यदि विवाद छे तो ई विवाद में दोसर व्यक्ति छुप के बाण नहीं चलबे छे हमरा नहीं मारते तत्तो हम बदमांकांक्षण वीर्यमाणो पितारया और हे तारा यदि वो वास्तविक में भगवान छे तो हुनका हाथे मरला के बाद हमरा वीर गति के प्राप्ति है स्वर्गक प्राप्ति है सामान्य लोक के प्राप्ति नहीं है और यदि वो संसारक कोनो योद्धा छे तो हुनका से हमरा डर नहीं तो अपन पत्नी के बात नहीं मानलखिन हमेशा ये बात याद रखू यदि पत्नी हित रूपी वचन कहे अहाँ के हर एक पति के कर्तव्य छे ई बात तो ओहि पर जरूर व्यक्ति के चिंतन करबाक चाहिए जे हमर पत्नी हमरा लेल अधला नहीं सोच सके क्या कि पत्नी के जीवन सदैव पति के अधीन होय छे और पत्नी यदि अहाँ के कह रहल है कोनो नीक बात तो ओहि पर विचार करबाक चाहिए पत्नियों को गप सुनबाक चाहिए ये नहीं जे केवल अपने टा आदर प्रेम करेबाक चाहिए मान मर्यादा करेबाक चाहिए और पत्नी का आदर नहीं करबाक चाहिए से नहीं राम जी जानकी जी कतेक आदर करी छथिन एक बार चुनी कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर पत्नियों का आदर करबाक चाहिए बात कर और बाली जखन युद्ध करे के ले तो भगवान बाण चला दिलखिन बाली के हृदय में जाकर लगलन धारा साई भक नीचा में खिस पड़ और भगवान जखन सामने में गेलखिन तो भगवान का देख के फटकार लगवा लगलन वो बाली बहुत बेइज्जती केलकन वाल्मीकि रामायण में विसार सर्वतो दृष्टि में कानने कानन प्रिय आ कह रघुवंशी छी आ के लाज नहीं हुई धर्म हेतु अब तरे गोसाई मारे मोही व्याध की नाई हमरा व्याधा शिकारी भगलो आयो आत रघुवंशी वीर दशरथ नंदन धर्मात्मा के बेटा छी और अहा की के संस्कार दिलक रघुवंश में जे गाछ के कोन में नुका के बाण चला दिलिए आग सामर्थ रहता तो सामने में हमरा संग युद्ध करतो अहा के देखतो जहां के बलाबल कते कहे लेकिन अहा नुका के बाण मार दिलो हमरा संग अहा के बैर भ गेल अहा के हम की बिगाड़ने रही हमरा अपना भाई में झगड़ा रहे एम अहा के कहलक आवे के लेल के पंचायती कहलक करे के लेल अहा के
हमर सुग्रीव अहाँ के की कह देलक जे सुग्रीव अहाँ के सुग्रीव प्रेमी भ गेल। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, भोला चितय राम की ओरा। बाली भगवान के चिन्ह छथिन। गोस्वामी वाली लिखे छे हृदय में प्रेम छे राम जी से, लेकिन वचन केवल कठोर छे। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। भगवान कहलकिन बाली आज हमरा कहलौं जहां हमर पंचेती करे वाला के, तो हमरा पंचेती करे का अधिकार महाराज दशरथ के पुत्र भरत जी महाराज देने छे। ऐ संपूर्ण सप्त द्वीपवती वसुंधरा पर में किनकर शासन छे? अयोध्या के दशरथ जी महाराज के। और अखन हमर राजा भरत जी महाराज छे, और भरत जी महाराज के हम सेवक छिए। ओई के नाते हमरा पंचेती करे का अधिकार है। अगर भरत जी महाराज के राज्य शासन में कतो अपराध हेते तो ओई अपराध के नष्ट करने हमर कर्तव्य छे। एकटा तो से भेल। दोसर अहाँ जे कहलिए जे नुका कहाँ किया मारि देलौं हमरा, तो हम अहीं से पूछे छी जे जानवर के मारे के लिए लोग विचार करे छे। जानवर के मारे के लिए लोग कानून देखे छे। जे बानर जे राक्षस जे जानवर नरभक्षी भ जाय छे, समाज के आतंक दै छे, आतंकित करे छे, तकरा मारे के लिए लोग कानून नहीं देखे छे, लोग घेर के मारि दै छे। आग जीवन केहन भ गेल? अहाँ पशु के समान भ गेलौ। अपन भावो जे बेटी के समान होइ छे, तकरा अहाँ अपन पत्नी बना के राखि लेलौ, और अहाँ कहै छी हम धर्मात्मा छी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। यदि अहाँ के भय अपराध कलें, अहाँ भय के निकाल दिलिए, नीक बात, ठीक छै। लेकिन अहाँ के भावो की कने रहे? अहाँ के भावो तो अपराध नहीं कने रहे, और तिनका संग करे द्वारे अहाँ पतित भ गेलौ। और ए व्यक्ति के रखने तो दूर। भगवान कहे छथिन संसार के कोनो भी स्त्री के देख के यदि व्यक्ति कुदृष्टि से ओकरा दिस्ता के तो ओकरा वध करे में व्यक्ति के दोष नहीं छे। इनहि कुदृष्टि बिलोकहि जोई। संसारक जे स्त्री छथिन हुनका अगर व्यक्ति कुदृष्टि से ताके छे तो ओई व्यक्ति के लक्ष्मी नष्ट भ जाय छथिन, हुनकर ऐश्वर्य समाप्त भ जाय छथिन, ओकर संस्कार ओकर तेज समाप्त भ जाय छे। कभी से किया तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में कहे छथिन स्वयं भगवती स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। ऐ जगत के जतेक स्त्री छे तो हम ही छी। और यदि अहाँ भगवती के कुदृष्टि से देखबेन तो भगवती अहाँ क्षमा करते। और एक और बात छे, संसार के स्त्री को एतेक भगवान बुद्धि देने छथिन जे ई बुझ जाय छथिन जे हमरा दिस लोग कोन नजर से देख रहल है, एकर भाव केहन छे। ई ज्ञान भगवान स्त्री को दऽ देलखिन। तै द्वारे अहाँ के मारे में कोनो भी से हमरा कष्ट नहीं भेल। और दोसर बात, हमर मित्र छियै सुग्रीव जी, और मित्रक दुख मित्र के दुख होइ छै। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। तै के नादे अहाँ के वध करे में हमरा कनियो दोष नहीं लागत। बाली जखन ई प्रेम भरल वचन सुनलखिन, राम जी के अत्यंत कोमल वचन के सुनि के बाली के मन से सबटा द्वेष भाव समाप्त भ गेलनि। काना लगलखिन सुनत राम अति कोमल बानी। अत्यंत कोमल बाणी के सुनि के काना लगलखिन, हे नाथ हम एहन पापी भ गेलौं जे हम ई बात के नहीं बुझ सकलिए जे हमर भाई हमर पुत्र के समान है सुग्रीव, ओकर कोनो अपराध नहीं रहे। देखियो जखन मृत्यु के समय अबै छै न तहन व्यक्ति के सबटा ज्ञान आबि जाइ छै। जीवित में ज्ञान नहीं होइ छै, कियाकि लोग सत्संग नहीं करै छै। और जखन मृत्यु के समय अबै छै तो गरुड़ पुराण में लिखल छै जे 100 जन्मक ज्ञान ओइ व्यक्ति के प्राप्त भ जाइ छै मौत काल में। लेकिन आब तो ऑप्शन नहीं है। वो कहे छथिन जे हम ई बुझे जे हमर भाई धर्मात्मा है, लेकिन ओकरा राज्य से हम बाहर कर देलिए। हम एहन पतित छी, हे नाथ अहाँ नीक केलौं जे हमरा सनक पतित के अहाँ वध कऽ देलिए।
भगवान का दया लग गए। जखन जीव भगवान लग में आबि के अपन अपराध के स्वीकार क लै छथिन, हम पापी छी, तो भगवान के बड़ दया लग जाइ छै। ताहि दुआरे मंदिर जाए तो ई जाके ई नहीं कहे हम बड़ नीक लोग छियै, की नीक लोग छी से तो भगवान बुझते छथि भाई ऊपर से नीचा तक। भगवान लग में तो सबटा थर्मामीटर छै ने, तो भगवान लग में जाके की कहियो, भगवान लग में जाके कहियो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो भवः। हे भगवान हम पापी छी, हम अधम छी। एहि संसार में जे धर्म केलखिन ओ भगवान लग में जाके कहै छथिन हम पापी छी, आ जे कहियो ने धर्म करै छै ओ अहाँके कहै छै हम नीक लोग छी। अहाँके कोनो चर्चो हैत तो कहत हम नीक लोग छी, तो भगवान नहीं चिन्है छथि अहाँके जहाँ केहन लोग छी। या हम नहीं, हमरा कतबो कहबै हम नीक लोग छी, हमरा जे केओ नीक लोग कहत से हम बुझै छियै ने हम कते पापी छी कि नहीं बुझै छियै भाई। एहि संसार में हम केहन छी अहाँ केहन छी से दुइए गोटे बुझै छै के कहल के एकटा अंतरात्मा और दोसर परमात्मा। एहि के अलावा और केओ नहीं बुझै छै बात के, क्या कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में की बात छै एकरा बुझनाइ बड़ा कठिन छै महाराज। प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही करो, अपने पन करो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो। हे नाथ हे दया निधान हे कृपालु हे कृपा निधान भक्त वत्सल, हम केहन पापी छी अहाँ बुझै छी। हम दिन राति पाप करै छी, पापे ग्रहण करै छी, पापे पर सुतै छी, पापे के बाना बनेने छी, और ई कहे वाला बात नहीं, अहाँ सबटा बुझते छी यार। लेकिन हे नाथ हमर ओइ पाप पर ध्यान नहीं देवे, हमर अवगुण पर ध्यान नहीं देवे यहाँ, क्या कि अहाँ को स्वभाव नहीं है समदर्शी प्रभु नाम तिहार। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, एक घर बधिक पड़ो। एकटा लोहा पूजा में सेहो काज होइ छै, घरघंटा बजबै छियै, घड़ियाल बजबै छियै, लोहा सेहो रहै छै। लोहा के काटा बाल्टी रहै छै, भगवान के मंदिर में भोला बाबा के मंदिर में हेबे करते धोय के लेल, स्नान करावे के लेल। और वह लोहा के तलवार रहै छै जे कसाई के घर में सेहो रहै छै। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक
एक भर बधिक परो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो, जी मेरो अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरो अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अब गुण चित ना धरो। एकटा लोहा पंडित जी के घर में, एकटा लोहा कसाई के घर में, लेकिन एम अंतर नहीं बुझे छत पारस मणि पत्थर। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस मणि पत्थर का स्वभाव है छे जो लोहा का सोना बना दी छे। तो चाहे कसाई के घर का लोहा इनका सटा दियो और चाहे पंडित जी घर के इनका लोहा सटा दियो, ओकर काज छे सोना बने न। ठीक तो ना भगवानो इम अंतर नहीं करी छथिन। तो भगवान कहे छथिन बाली के, यदि अहाँ के इच्छा है तो अहाँ के हम प्राण के वापस क दै छी। अहाँ के मौत नहीं है, अचल करो तन राखहु प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधान। भगवान कहे छथिन अहाँ अजर अमर भ जाओ, यदि अहाँ के जीवैये की इच्छा है अहाँ के जिया दै छी। बाली कहलखिन सरकार अब जीवे के मोन नहीं है, से किया यो कहलखिन एहि दुआरे जीवे के मोन नहीं है जे आब अपन भावों के जाके मुंह नहीं देखायल है हमरा। आब अपन वो बेटी के जाके अपनी मुंह नहीं देखायल है जे हम ओकरा जे हरण क के रखने रहिए, ओकरा संग जे दुष्कर्म हम के लिए, अब ओकरा आंख से आंख नहीं हमरा मिला है। ताहि द्वारे ये शरीर अब राखे जोग्य नहीं है। बस इतनी इच्छा है हमरा जे हमर भाई सुग्रीव और हमर पुत्र अंगद कहा सदैव अपन दास बना कर रखबे, सेवा में लगा कर रखबे। हमर तो भाग्य है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, मम लोचन गोचर सोयावा। जिनकर दर्शन ऋषि मुनि महात्मा को प्राप्त नहीं है, आयो भगवान हमारा सामने में छे। ये कह के बाली अपन प्राण का त्याग कर दिलखिन है, भगवान के चरण में समर्पित कर दिलखिन है। सुग्रीव बहुत विलाप कर लगले थे। सुग्रीव के विलाप वाल्मीकि जी एक अध्याय में लिखले थे। सुग्रीव कहे छथिन अब हम कौन मुंह से हम राज्य भोग करब, हम भय के बिना वो राज्य हमरा केहन लागत। हमर भय मर गेल, हमर भोजियो मर जती और हमर वो बेटा अंगद सहो मर जात पिता के वियोग में, ओहि पर असगरे भोग हम केहन लागब। हे राम हमरा आदेश दिया जे हम अपन प्राण के त्याग क ली। अहाँ के सहायता बानर से अवश्य करते हैं, लेकिन इस सुग्रीव का अब जीवे के मोन नहीं भ रहल छै। बिना भय के हम नहीं जी सकै छियै। केहनो रहे हमर भय, हमरा प्राण से तो नहीं मारलक कहियो, हमरा मारे छले जरूर, लेकिन जखन देखे छले जे सुग्रीव आब मर जेतै त हमरा छोड़ दै छले, कहै छले जो आइ जान छोड़ देलियो तोरा। लेकिन हम केहन भय भेलियै जे ओकरा मरवा देलियै। ई संसार हमरा कहियो क्षमा नहीं करत। ये राज्य सुख के लेल सुग्रीव अपना भय के वध करवा दिलखिन। भगवान बहुत शिक्षा दिलखिन है, तारामती के सो शिक्षा दिलखिन है। तारा बिकल देखी रघुड़ाया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। भगवान माया के हरण कर लेलखिन है और तारामती सर्वत्र बाली के दर्शन करे शायद। सुग्रीव के द्वारा हिनकर दाह संस्कार भलन और भगवान के कृपा से सुग्रीव राजगद्दी पर बैसे शायद और अंगद युवराज पद पर आसीन हो छथि। भगवान एते दिन प्रवर्षण पर्वत पर में जाकर रह रहल छथि, लेकिन बहुत दिन बीत गए। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के पाई। आए भगवान के जानकी जी के याद लाइन, भगवान बिकल भक कान लगले। लक्ष्मण देखियो संसार केहन है छे, ये दोसर के सुख के लेल परिश्रम करू, लेकिन ओ नहीं बुझे छे जे हुनको जीवन में कष्ट छे। सुग्रीव हमरा बिसर गेल,
जे सुग्रीव के सुख के लेल हम की नहीं कलौं, ओ सुग्रीव राज सुख प्राप्त क के हमर जे बात छे तकरा बिसर गेल, जानकी जी के खोज के नहीं बिसर गेल। सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। लक्ष्मण जी के तक कहे के काज रहे, लक्ष्मण जी का आवेश लैन, और लक्ष्मण जी महाराज धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिलखिन। भैया हम कहत रही, कायर व्यक्ति की मदद नहीं लिया। आंख हाथ में जावे धनुष और बाण है, और जावे लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण छे। तो कही छथिन यदि जानकी जी के नुका के रावण दीति मैया को कोख में जाकर नुका गेल है, वो कोख से बाहर निकाल के रावण को मारबे। लक्ष्मण जी कही छथिन और हमरा मुँह सामर्थ है संपूर्ण चराचर के राक्षस के विनाश कर सके छी हम। ते द्वारा अहाँ ककरो भरोसे नहीं रहू और आई जाए छी सुग्रीव को मार नहीं है। अब भगवान कहलखिन ई काज तो अहाँ के नहीं हम कहलो, हम तो अपन दुख कह रहा छी जे सुग्रीव बिसर गेल हमरा, लेकिन सुग्रीव केहनो छै हमर मित्र छियाओ, और मित्र के नहीं मारो अक्षय, बस जाओ केवल जाकर जगा दियो। लक्ष्मण जी जाकर जगा दिलखिन, तो तना के जगा दिलखिन। वाल्मीकि रामायण में 4-5 अध्याय में केवल लक्ष्मण जी को आक्रोश के वर्णन केलखिन है। लक्ष्मण जी भूमि पर में पैर पटक दिलखिन तो किष्किंधा नगरी के सबटा बानर मुहे भरे खस पड़ले, सब त्राहिमाम मच गए महाराज संपूर्ण किष्किंधा नगरी में। लेकिन जागल छैत केवल 2टा व्यक्ति, सब सुतल है। जागल के छैत कहलखिन तारा और हनुमान जी महाराज। ऐ दोनों गोटे के चिंता छन राम जी के। हनुमान जी महाराज देख रहा छथिन जे सुग्रीव तो सुख भोग में लग गए। हनुमान जी वैसे पहले ये दूत सबके पठा दिलखिन चारों दिस, जतेक बानर सेना छे सबके संगठन क के आवे के लेल। लक्ष्मण जी के क्रोध के सामने किनको जाके सामर्थ्य नहीं भले। तारामती जाके लक्ष्मण जी के कोप के शांत कर दिलखिन। लक्ष्मण जी तुरंत शांत भ गए। सुग्रीवस्य गृहम रम्यम प्रवेश महाबलः। सुग्रीव जी के भवन में प्रवेश क के लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के बुझेलखिन, हनुमान जी बुझेलखिन। सुग्रीव के बड़ा पश्चाताप भलैन, दौड़ल दौड़ल भगवान के शरण में लैत और कहत दिन सरकार नाथ विषय सम कछु मद नाही, मुनि मन मोह करे क्षण माही। इस संसार में पद प्रतिष्ठा से पैघ मोह नहीं छे। ई पद प्रतिष्ठा से हो खतरनाक है महाराज जी। एकर जे मोह भ जाय छे व्यक्ति के, ओहो व्यक्ति के पतन भ जाय छे। किया वो पुरुषार्थ के बिसर जाय। पद प्रतिष्ठा प्राप्त भेला के बाद व्यक्ति संस्कार के बिसर जाय छे, धर्म बिसर जाय छे। ये पद प्रतिष्ठा ओ चीज छिए। तै द्वारा राजा महाराजा सब पद प्रतिष्ठा के त्याग क के जंगल चल जाय छले। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं, अहाँ हमर मित्र के समान छी, अब ओ काज करू जे काज अहाँ हम कहने रही। सुग्रीव तुरंत सेना के संगठन क के 4 दल के निर्माण केलैथ। चारू दिशा के लेल सब सेना के पठेलखिन। तै में दक्षिण दिशा के लेल अंगद जी महाराज के सेनापति बना के जामवंत, नल, नील, शरभ, द्विविध इनका सबके गवाक्ष, केसरी और हनुमान जी महाराज के दल के संगठन केलखिन। सुग्रीव सबके संबोधन करैत कहै छथिन 1 मास के समय दऽ रहल छी। 1 मास के अवधि के भीतर अगर जानकी जी के खोज को कहा सब नहीं एलो, इस सुग्रीव सबके प्राण दंड देता है, सबके याद राख। और ई जीवन रघुनाथ जी के सेवा करे के लिए भेटल है, तकरा सार्थक कऽ लिअ। जखन सब जाय लगलखिन, सेना के संख्या के देखिए महाराज जी। वाल्मीकि रामायण में दिलखिन है जे एकटा दल में 10 करोड़, एकटा दल में 10 अरब, एकटा दल में 10 पद्म, एकटा दल में 1 पद्म, एकटा दल में 10 नील और एकटा दल में 1 शंख बानर सेना छे। संख्या के सबसे अंतिम इकाई दाहे सैकड़ा जमा पढ़े छे। ई खरब अरब के बाद लोग बुझतो छे, लेकिन सबसे अंतिम संख्या छे जेमे शंख भ जाय छे। सबसे अंतिम संख्या माने एतेक बानर सेना रहे जकर गिनती नहीं कैल गेले महाराज। महादेव पार्वती मैया से कही छथिन जे हमहू गिनती नहीं कर सकै छी, तो लोग गिनती के करे। एतेक सेना और सब गोटे जखन विदा भेलखिन तो भगवान हनुमान जी के लग में बजेलखिन अंगुलीयम अभिज्ञानम राजपुत्र्या परंतपः
अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा। भगवान हनुमान जी के बजलखिन और हनुमान जी का अपन ओ चरण ओ कर मुद्रिका अंगूठी दिलखिन है, जे अंगूठी केवट के देख ले जानकी जी निकाल के देने रहते, वह अंगूठी निशानी के तौर पर में भगवान दिलखिन हनुमान जी के। और एक और गूढ़ बात कहलखिन जे केवल भगवाने टा के बुझल छे, जानकी जी के बुझल छे और ककरो नहीं बुझल छे, जयंत के कथा। तेज बार वाल्मीकि रामायण में जयंत जी के कथा पहले नहीं छे, लंका में जहन गेलखिन तखन हनुमान जी उदाहरण दिलखिन जानकी जी के। और भगवान के देह में अंग अंग केहन छेन ये केवल किनका बुझल छे, या तो राम जी के बुझल छे या जानकी जी के बुझल छे। ये टोटल बात हनुमान जी महाराज के भगवान गोपनीय से गोपनीय बात कह दिलखिन है, जानकी जी कहाँ पर शंका है तैन, और अई तरह जखन कह दबैन तखन यहाँ पर विश्वास करते हैं। एक और गूढ़ बात शास्त्र कही सदीन जे पति का नाम नहीं लेवाक चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेवाक चाहिए, कगर कगर नाम नहीं लेवाक चाहिए। तो आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। यदि व्यक्ति के इच्छा छे जे हमर लक्ष्मी नष्ट नहीं होए तो अनायास व्यक्ति के अपन नाम नहीं लेवाक चाहिए, अनेरो अपन नाम के डींग नहीं होकी हमर नाम बुझल जो के छिए ये नहीं कहवाक चाहिए। जखन क्यों प्रश्न करे, जखन क्यों पूछे तखन व्यक्ति के नाम लेवाक चाहिए। संसार के बड़ा विचित्र विडंबना छे, वो ना पूछबे तो नाम लोग नहीं कहत, अनेरो नाम का जप करे रात लोग। आत्म नाम गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं लेवाक चाहिए। नामाति कृपणस्य च, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेवाक चाहिए। समाज में जो कोनो कंजूस व्यक्ति है तो कृपण व्यक्ति के सो नाम नहीं लेवाक चाहिए। अब सामर्थ्य चैन उनका 500 रुपया चंदा देकर जाओ तो कहता 5 टका लिया, एक ही भले भाई एक कृपण तो भले कि नहीं भले, सामर्थ्य लोग देख रहा है उनका, लेकिन एहन कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेवाक चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेवाक चाहिए, पिता का जेठ बेटा के सो नाम नहीं लेवाक चाहिए माँ बाप का। और पत्नियों का नाम नहीं लेवाक चाहिए। बौर के पूछे पत्नियों का नाम पति के नहीं लेवाक चाहिए अनायास, जखन क्यों पूछे छथिन तखन लोग ले छथिन। तो ते द्वारे भारतीय संस्कृति छे जे पत्नियों का एकटा अलग से नाम रखबाक चाहिए पति सबके, और पति के सो किस नाम रख देवाक चाहिए अलग से। राम जी के जखन विवाह भेलैन तो राम जी नाम रख दिलखिन, जानकी जी कहे छथिन राम जी, सीता ने कहे छथिन, और जानकी जी से नाम रख दिलखिन भगवान के। तो ये बात केवल किनका बुझल छे, ये तो कोहबर घरक बात छे, के बुझते भाई। राम जी कहे छथिन हमर एकटा पर्सनल बड़ा गोपनीय नाम रखने छे जानकी जी, ई नाम जखन जाके कहबे ना जानकी जी के तखने विश्वास करते। हनुमान जी बड़ बात कहलखिन है, लेकिन जानकी जी के विश्वास नहीं भले। जानकी जी की कही छथिन राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का गोपनीय नाम रहेन करुणा निधान, ये जानकी जी रखने छथिन। तो ई करुणा निधान ककरो बुझल नहीं रहे, और जखन हनुमान जी कहलखिन तो जानकी जी को पूर्ण विश्वास भ गेलैन जे हनुमान जी हमर स्वामी के सेवक छियै। एते बात सबटा कहलखिन है। हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म फल करी माना, हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म सुफल करी माना। चलयो हृदय धरि कृपा निधाना, चलयो हृदय भरि कृपा निधाना। सब गोटे विदा भेलखिन, अनेक प्रकार का पर्वत पहाड़ इत्यादि का लंघन करैत सब गोटे पहुंच गए सागर के तट पर में। अथाह सागर 100 योजन के देख के बानर दल के बड़ा चिंता हवा लगलैन।
अंगद काना लगले जे एक बेर प्राण बचा दिले राम जी, नहीं तो कक्का मारबे करते, बाली के मार दिलखिन तो हमरो मारते अकंटक राज्य करे के लिए। और आप तो कहिए दिलखिन एक महीना के भीतर अगर जानकी जी के खोजने प्राणदंड, इस बढ़िया वेते कूस बिछा के अनशन व्रत क 100 गोटे प्राण का त्याग कर दिए। ओई काल में जटायु जी के भय संपाति ओई तट पर रहे गीध, और वो देखल कि नहीं तो बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान सुंदर सुंदर भोजन पठा दिले, बैसले बैसले डिनर सब होते रहते, बरियाती की व्यवस्था, बैसल बैसल सुग्रीव अंगद कहलखिन देखियो यह दे जटायु जी के प्राप्त भेलन तो नाम अमर क लेलथि राम जी के सेवा क के, और एकर केहन प्राण बेकल छे जे हम सब अहिना मर रहल छी, ई सब ई हमरा खाय के लेल आतुर है। हां ककरो दुख तो ककरो हर्ष, कभी खुशी कभी गम, ककरो हर्ष होई छे तो ओइ में ककरो दुख होइत रहै छे, आ ककरो दुख रहै छे तो ओइ में ककरो हर्ष होइत रहै छे। अंगद सब कहि रहल छे, संपात हर्षित है। हनुमान जी महाराज जखन जटायु जी के चर्चा केलखिन तो संपाति के एक से नोर बह लगल, क्या कि संपातिये के भाई जटायु जी छिए। जटायु मर गेल ई सुनैत देरी मूर्छित भ गेल संपात, तिलांजलि देलखिन जटायु जी के, और कही छथिन हम देखई तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ रहो नित करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। ऐ संपाति के बड़ा कष्ट भेलन, हमर जटायु मर गेल, कना मरल तो रावण कहते, मन में तो क्रोध हलन जे जाकर रावण के वध क दिए, अगर जवान रही तो बूढ़ भ गेल छे। लेकिन रामा दल के सेवा केलखिन की कहलखिन हम देख रहल छी जानकी जी अशोक गाछ के नीचा में बैसल छे, रावण के लंका में आइ हम बूढ़ भ गेल छी, नहीं तो अहाँ सबको सहायता करता। अहाँ सब चिंता नहीं करो, क्या चिंता कर रहल छी अहाँ सब? अरे पापी व्यक्ति जिनकर नाम लऽ के भवसागर से पार भ जाए तो धर्मात्मा राम दल की सेना इस समुद्र के नहीं लंघन कर सके। पापियो जाकर नाम सुमरही अति अपार भवसागर तरही। अहाँ सब बेकार में जे छे से अहाँ सब चिंता कर रहल छी। ई कहे दरी भगवान के नाम के स्मरण करे दरी संपाति के पंख आबि गेलन, जे पंख जैर गेल रहन हुनकर। क्या कि चंद्रमा नाम के महात्मा कहने रहतीन कि भगवान के दूत जखन एतै त अहाँ के दर्शन हैत, अहाँ के पंख वापस भ जायत। सब बैसल छथि गुंधुन में। हनुमान जी महाराज सोचले जखन ई सब टेंशन कइए रहल छै त टेंशन क्या करी, हम बैस के अपन राम 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 एकांत में जाकर। क्या कि हनुमान जी महाराज समय के नष्ट नहीं करे छे। हनुमान जी महाराज के जखन देखलखिन जे एकांत में बैसल तो जामवंत जी महाराज आबि के प्रहिष्टा विस्मितश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजा। जामवंत जी कही छथिन अंगद हम तो बूढ़ भ गेलौं, जखन हम जवान रही और भगवान के वामन अवतार भेल रहन तो एक घड़ी में 7 बेर परिक्रमा केने रही संपूर्ण धरती के उड़ के। क्या बेर परिक्रमा? एक घड़ी कते भेलै? लेकिन एक घड़ी भेलै 24 मिनट। 24 मिनट में अब सोचियो जामवंत जी के कतेक सामर्थ्य रहन कि संपूर्ण धरती के परिक्रमा 7 बेर क लेलै 24 मिनट में। माने एक बेर परिक्रमा में मोटा मोटी उनका 3 मिनट लगले, 3 सवा 3 मिनट 7 या 21। लेकिन आइ हम बूढ़ भ गेल छी, जा तो सकै छी लंका लेकिन वापस अबे के गारंटी। अंगद कहल के नहीं अहाँ नहीं जाओ, हम जा सकै छी लेकिन आवे के गारंटी तो हमरो नहीं, जवान छी तैयो। कहलखिन तखन तो दुनू गोटे के अकेले खाए, हम बूढ़ अहाँ जवान, तहन दुनू गोटे अंठाइए दियो। अब सब अपन अपन तोल रहल छे। गवाक्ष कही छथिन 20 योजन जा सकै छी, शरभ कहलखिन हम 30 जा सकै छी, ऋषभ नामक बानर कहलखिन 40 योजन तक जा सकै छी। कहलखिन बौआ ई सब नहीं बाज, ए बजला से किछ नहीं है बोला छी। जे 100 योजन लंघन क के चल जाए और वापस आबि जाए वह व्यक्ति राम जी के दूत में अग्रगण्य है।
तो हनुमान जी महाराज के दखलखिन बड़ा उदास बैसल। जामवंत जी महाराज के याद पड़ गए बचपन के बात, जखन हनुमान जी के जन्म भेलै और भगवान कनिए पैघ भेलै तो भूख लग गए। एक दिन अंजनी पूजा पर बैसल रहथिन तो कहलखिन जाओ ना अगल बगल में गाछ वृक्ष सब छै, कतौ से जाके फल तोड़ के खा ले। मनुख वाला बच्चा वाला तो बात नहीं छै जे एकरा मैगी बना के देवा पड़त। हनुमान जी बानर प्रजाति में जाओ कोनो गाछ पर चढ़ के अपन तोड़ लेवा। ई जे एलखिन तो आम तो कतौ नहीं भेटलैन। वो भोरे भोर सूर्य भगवान उगल रहते, वो देखलखिन लाल लाल तो भेलैन जे संतोला छथि, नारंगी कलर, उड़ गेलखिन। अभ्युत्थितम ततः सूर्यम बालो दृष्ट्वा महावने। और संजोग से ओहि दिन महाराज जी सूर्य ग्रहण रहे। सूर्य ग्रहण है तो राहु पहुंचे छथिन सूर्य भगवान के मुंह में ले ले। हनुमान जी महाराज वे काल में पहुंच के सूर्य भगवान के अपना मुंह में रख ले। राहु दौड़ल गेलखिन ब्रह्मा जी के कंप्लेन करे ले, जखन हमर अधिकार है तो अहाँ अलग से दोसर के निर्माण किया कह दिलिए। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरा नहीं किछु बुझल छ, जा जा जल्दी से जा ई काज कर, सूर्य ग्रहण हेते। ओ एलखिन तो हनुमान जी के भेलन जे ई त संतोला छथिन, ई कारी खटखट रहित भेलन जामुन छिए, ओकरो खाय ले दौड़ गेलखिन। राहु भाग जाके देवराज इंद्र के कहलकै एकटा कनिएटा के बच्चा सूर्य भगवान के मुंह में लऽ लेने छै, हमरो पकड़े ले आयल। इंद्र आबि के वज्र चला दिलखिन। हनुमान जी महाराज के ई जे ठोरी छैन ई टूट गेलै, एकर नाम छै हनु। हनु नष्ट भ गेलै। तैं ई पूरा प्लेन छैन, हमरा के कनी अलगल रहै छै और बानर प्रजाति के पूरा सपाट रहै छै। पवन देवता के बड़ा क्रोध हलैन, संपूर्ण जगत के वायु वेग के समाप्त कऽ देलखिन। त्रिलोकी थर्रा गेल, ब्रह्मा जी का आगमन भेलैन और संसारक जतेक वरदान रहे हनुमान जी महाराज के प्राप्त भेल। ब्रह्मा जी कहै छथिन संसारक कोनो भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर में प्रहार नहीं कयल जा सकैए, उनका बंदी नहीं बनायल जा सकैए। समस्त देवता वरदान देलखिन। अग्नि कही छथिन जे हमर अग्नि में हिनकर रोइया तक नहीं जरतनी, वरदान हिनका हम दै छियै। पवन देवता वरदान देलखिन हमरो पेग से बेसी तेज से उड़ सकै छै। इंद्र वरदान देलखिन हमर वज्र से बेसी कठोर हिनकर शरीर भ जेतै। ब्रह्मा जी वरदान देलखिन हमर ब्रह्मास्त्र तक हिनका किछ नहीं बिगाड़ सकते। महादेव वरदान दिलखिन पाशुपत अस्त्र नहीं बिगाड़ सके। भगवान विष्णु आशीर्वाद दिलखिन चक्र सुदर्शन हिनकर एक रति चमरोक नहीं छिल सके। एहन एहन वरदान हिनका प्राप्त भेलै न। वरुण देवता वरदान दिलखिन ई पानि पर में रोड पर जकां ई चलता, हिनका पानि में डूबते रहे। सब वरदान दिलखिन। एहि वरदान के प्राप्त क के हनुमान जी कनी चंचल भ गेलखिन। तते चंचल भ गेलखिन जे अगल बगल में जो महात्मा कुटिया में बैसल रही छलखिन तो घरारिये को उखाड़ के जिम में नहीं करी छलो, डंबल सब लगा महात्मा से डर भ जाए। एकटा महात्मा कोप में एक श्राप द दिलखिन जे अहाँ के सबटा ज्ञान अहाँ के शक्ति लुप्त भ जाए। अंजनी मैया कान लगलखिन बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वम च हरिपुंगव। महात्मा जी कहलखिन कोनो बात नहीं, जे दिन राम जी के सहायता के अवसर हेतैन और ओहि दिन यदि हिनका कियो स्मरण करा देतैन सबटा, हिनकर पुनः सबटा सामर्थ्य वापस आबि जेतै। आय हनुमान जी महाराज के जामवंत जी महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहल छथिन। हनुमन हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसी। हे हनुमान जी अहाँ नारायण के समान सामर्थ्य हम है, सुग्रीव के समान तेज है। राम लक्ष्मण योश चापी तेज साच बलेन च। राम जी और लक्ष्मण जी के समान हम बल है। उतमी ने सूर्य के समान तेज है, पवन देवता के समान वेग है और स्वयं महादेव के समान अहम सामर्थ्य है। और अहाँ सूतल छी, अहाँ अंठेने छी, आय बुझ रहल छी जहाँ के बिना काज नहीं हेते अतः, और अहाँ एकांत में जाकर सीताराम सीताराम कह रहल छी। जामवंत जी महाराज कहे छथिन मारुतस्य समो बेगे गरुड़स्य समो जबे। गरुड़ जी उड़थिन तैसे पहले अमुक स्थान पर पहुंच जाए, तते तेज हम है।
गरुड़ जी महाराज का अभिमान रहे जो हम बड़ तेज से उड़े छी आ द्वारकाधीश पटेल की ने जाओ कनी हनुमान जी के बजे ने अभी और नहीं पटेल रहतीन गरुड़ जी के पटेल की ने हो उनका तो हनुमान जी कहलकिन कोनो बात नहीं हाँ बढ़ू हम अवै छी नहीं हमरा पीठ पर चलू हमसे आप पहले आप आगे नहीं जा सकते हैं। और वो जो हारल था कलेला 1 घंटा के बाद दखलकिन हनुमान जी दरबार में बैसल एहन तेज इनका में छेन अयुतम योजना नाम तो गमिष्यामि तिमे मति ई 100 योजन छे ना जामवंत जी कही छथिन अगर करोड़ों योजन के समुद्र रहते ता ओकरा लंघन कर सकै छी आम एतेक सामर्थ कवन सो काज कठिन जग पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम इतना कराहूं तात तुम जाई सीत ही देखी कहूं सुधि आई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कनक बरण तन तेज बिराजा ओ मानव अवर गिरन कर राजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो जामवंत जी महाराज हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार
अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हरि बोल। विनती बारंबार दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत। एहि तरह जखन हनुमान जी महाराज के बारंबार सब गोटे अनुनय विनय केलखिन, हुनकर जे विस्मृत भेल जे ज्ञान तकरा जखन जागृत केलखिन, हनुमान जी महाराज को ज्ञान वापस आबि गेलनि। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान अति हर्षितः। जाकि जामवंत जी महाराज देखो जीवन में सदैव अपना से पैघ व्यक्ति के संग करबाक चाहिए। मनु जी महाराज कहै छथिन शास्त्राणाम श्रवणम चैव वृद्धानाम पर्युपासनम। दूटा चीज सदैव जीवन में अनुकरण करी की कहलखिन शास्त्र पुराण कथा यदि कतो है वो अवश्य सुनी, और अपना से जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जे व्यक्ति छथि कुल में परिवार में गाम में तिनकर अवश्य जे छै से शरणागत रही, कियाकि हुनका से अहाँके जीवन में विवेक भेटत, ज्ञान भेटत। आ यहाँ देखियो सबटा तो नवजुवक सब रहे पार्टी में ए दल में, लेकिन जामवंत जी महाराज के किया विदा केलखिन है सुग्रीव, क्या कि दक्षिण दिशा रावण गेले हैं और एत केवल बल के काज नहीं, एत बुद्धियों के काज छे। और जवान व्यक्ति लग में केवल बल होई छे, बुद्धि नहीं होई छे। अब बूढ़ व्यक्ति लग में बल हुनकर समाप्त भ गेल रहै छनि, बूढ़ भ जाइ छथि, लेकिन बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जत बुद्धि छे ओते बल छे। जे विवेकी पुरुष छथिन, अनुभव जिनका लग में छनि, जे समाज के जे बुजुर्ग छथि
एहन व्यक्ति के संग करवाक चाहिए। और आब लोग के बूढ़ पुरान बढ़िया नहीं लगे छे, कटेल दौड़े छे। बूढ़ पुरान भगले हंसी मजाक करे के साधन। हमर बाबा के दांत टूट गेल छै, हमर मैया सुनते नहीं छे। एहि तरह लोग है बुढ़िया है बुढ़वा एहि तरह संबोधन भगले। लेकिन वो नहीं बुझे छे जे हमरा जे ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में जे ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ज्ञान हमरा दादी माँ से भेटत। हमरा सबके अखनो जखन समस्या है कर्मकांड में तो हम अपना दादी माँ को फोन करी छे कि फलाना काज केना हेते, और का खूब अनुभव छे। जे बात शास्त्र में व्यवहारक बात नहीं ना शास्त्र में भेटत आके बहुत जे लौकिक व्यवहार जे छे वो केना बुझबे सको। अब कनिए दिन पहले हमर एक जजमान आकाश तारा ले सलखिन, आकाश दीप जग केलखिन। अब एहि चीज के अनुभव हमरा कत से प्राप्त हैत से कहू। लेकिन हमर दादी माँ कई के बेर कह लेने, यद्यपि ओकर पद्धति छे लेकिन ते के बावजूद हुनका से फोन पर पूछले कना के लेसने रहिए से कहू। तो पूरा आद्योपान तो सबटा बात कह दिले और एहन एहन गूढ़ बात कहले जे हमरा सबके ज्ञान नहीं रहे। ये बात जीवन में हमेशा याद रखबाक चाहिए। अपना से बुजुर्ग अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण करवाक चाहिए, उनकर शरणागत रहबाक चाहिए, उनका भेंट करवाक चाहिए, उनका से प्रेम करवाक चाहिए, उनकर सेवा करवाक चाहिए। और एकर बदला में अहाँ के खूब ज्ञान विवेक भेटत जे अहाँ के ग्रंथ में नहीं भेटत कतो, अहाँ के लाइब्रेरी में नहीं भेटत कतो। और लाइब्रेरी में जाकर केवल किताब पढ़ला से लोग विवेकी भ जेते ना तो किताब बेचे वाला और लाइब्रेरियने सबसे पैघ विद्वान भ जेते। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। चकारनादम सिंहस्य ब्रह्मांडम स्फोटयन्निव। हनुमान जी महाराज समय का भाव है कने अब जैना हनुमान जी चलतीन तेना हमरो उसको चला पड़ते। हनुमान जी कना जा रहल छथिन तो जिमी अमोघ रघुपति करबाना ते ही भांति चले हनुमाना। तो हमरो सबको तहिना चल पड़ते। तो ये बात के क्षमा कर देवे क्या कि समय भाव में विस्तार में यदि जेबे तो बैसले रहो सब गोटे आ कखन समाप्त हेतै तकर कोनो नहीं, भोर बजा में उठगन के बेर भ जाए। ताहि दुआरे हनुमान जी महाराज जना विदा भेलै जामवंत जी से पूछे छथिन हमरा कहू यदि आदेश दी तो त्रिकूट पर्वत को उखाड़ ले लंका के लेने आबि जाए। सहित सहाय रावण ही मारी, रावण का विध्वंस करने, रावण को मारने, लंका को उजारने और जानकी जी के लौक सीधे राम जी के शरण में आवी यदि आदेश करी तो। जामवंत जी कहलखिन से सब नहीं करियो, इतना करहूं तात तुम जाई। आ की करू केवल जानकी जी के पता लौको, केवल जानकी जी के खोज को और ई देख के रावण के की बलाबल छे। और एक बात जे काज हेते से रघुनंदन अपना हाथ से करतीन, रघुनंदन करतीन तो वो जस के लोग गुणगान करते हैं या गुणगान करते तो भवसागर से पार हेते। जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी को बहुत निक लगले। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाय। अत्यंत प्रिय लगले न। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान अति हर्षित। जैना वाल्मीकि जी लिखल की न तैना वो स्वामी बा लिखे शायद। अब विदा भला हनुमान जी महाराज। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। मैं ना कहो ही श्रमहारी, मैं नाथ हो ही समहारी। गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम में कथम भवेत। हनुमान जी महाराज जखन विदा भले समुद्र के सबसे बेसी चिंता भले हनुमान जी जे बेग से उड़लखिन जे पर्वत पर पैर देने रहती हनुमान जी कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी के जो स्वरूप रहें से चरण रहें धरती पर में और मुकुट रहें आकाश में भयंकर शरीर। आ वो जे लैंड केलखिन उड़लखिन विमान जखन टेक ओवर करी छे
तो देखबे नीचा में धूल गर्दा गाछ वृक्ष सबके हिला दी। हनुमान जी जब कुदकलखिन आकाश में तो जय पहाड़ पर ठार रहती पहाड़ सीधे पाताल धस गए। वही पर्वत पर जो पक्षी सब रहे से उड़ गए, सिद्ध मुनि महात्मा सब छोड़ के भाग गला, सांप सब में हलचल भ गए, जीव जंतु सब छोड़ के भाग गेल, क्या कि पहाड़ रसातल में धस गए। हनुमान जी महाराज उड़ल, जामवंत जी महाराज दखलखिन जा रहल छथि हनुमान जी कहलखिन अहाँ सब प्राण के राखब, हम आबि रहल छी। समुद्र के चिंता भलन, मैनाक पर्वत के पठेलखिन। हनुमान जी कहलखिन राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। राम जी के काज में विश्राम ने आगू बढ़ गए। देवता के चिंता भलन, नाग माता सुरसा के पठेलखिन और सुरसा महारानी दृष्टवा हनुमतो रूपम सुरसा पंच जोजनम, 5 जोजन मुंह फारने सुरसा सामने में। 5 जोजन माने 12 पंचे 60 किलोमीटर का मुंह अनुमान लगा सके छिए, जा सके क्यों 60 किलोमीटर घेरने। हनुमान जी महाराज कहलखिन माँ जानकी जी के खोज करे जा रहल छी, आ रास्ता छोड़ दियो। कहलखिन आए नहीं है तो बच्चा, आए देवता से हमरा बड़ सुंदर ब्रेकफास्ट में ही पठेलखिन है और तोरा बिना खेने ब्रह्मा जी का वरदान हमरा प्राप्त है, जत ठार भजबे कोई सामने से काल नहीं जा सके। हनुमान जी दखल की नहीं मानते, स्त्री हट। कहलखिन तखन मुंह और खोलू कनी। हनुमान जी महाराज 10 जोजन का शरीर विस्तार, तो वो 15 जोजन, हनुमान जी 20 जोजन, वो 40 जोजन, हनुमान जी 60 जोजन, वो 120 जोजन, ये 240 जोजन। एही तरह जखन भयंकर विस्तार 7 जोजन ते ही आनन किन्हा। हनुमान जी दखल की 100 जोजन से बेसी एकर मुंह भेले। हनुमान जी मच्छर बन के सीधे मुंह में घुस गए, बाहर आबि गए। माँ अहाँ के बचन के रख लो, अहाँ कहने रही बिना मुंह में तोरा नहीं जा देबो, तो मुंह में चल गलो, आब हमरा जा दिया। ई नाग माता छियै, तुरंत प्रकट भ के गच्छ साधे रामस्य कार्यम बुद्धिमतां बरह। हे बुद्धिमान, अहाँ के रास्ता में कतौ रुकावट नहीं भ सके। देवता के रहन चिंता ते परीक्षा लेल हम आयल रही, खूब प्रेम से जाओ और राम जी के काज करू। हनुमान जी आगू बढ़ले तो सिंहिका नाम के एक राक्षसी जे छाया के पकड़ के जीव जंतु के खा ले चले, ओकरा में तिक सामर्थ रहे और वो जल के भीतर में रहे चले। हनुमान जी के पकड़ लेलकैन। हनुमान जी महाराज ओकर ब्रह्मांड के फारने और राम जी के काज के लेल विदा भ गेलै। ततस्तु संप्राप्य समुद्र तीरम समीक्ष लंकाम गिरिवर्य मूर्धिना। लंका के समीप हनुमान जी महाराज वही पर्वत पर में उतर गए, जत से लंका के देखलखिन। लंका के जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण यदि पढ़ा लगबे न तो संसार बिसर जेबे। ततेक अद्भुत वर्णन केलखिन वाल्मीकि जी, एतेक विस्तार में वर्णन केलखिन सुंदरता के, और 6 रस के बुझेल देलखिन। श्रृंगार रस, विभत्स रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, 100टा रस के वर्णन जे वाल्मीकि रामायण में है, अद्भुत पढ़े वाला छे। जीवन में कहियो मौका लगे तो अवश्य पढ़ी। यदि पूरा वाल्मीकि रामायण नहीं हुए तो वाल्मीकि रामायण के जो सुंदर कांड छे कम से कम ओकरा एक बार पढ़बे करी, अद्भुत आनंद है। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि। नर नार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। लंका की सुंदरता छे, ऋषि मुनि महात्मा के देख के लालायित भए छन मन। एहन सुंदरता लंका के छे। लंका के वैभव, लंका के सैन्य शक्ति के देख के हनुमान जी महाराज चकित भ गेले और सोचे छे कना जाए लंका में प्रवेश करी हम। तो रात्रि के प्रतीक्षा क के हनुमान जी महाराज धृत्वा सूक्ष्मं वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। मसक समान रूप कपिधरे। मसक समान मने ई नहीं बुझबे जे मच्छर भगवान बन गए या मच्छर एते टा के भ गेलत नहीं, अपन स्वरूप के लघु बना लेलखिन। 8 गो जे सिद्धि छे न, ओहि में एकटा सिद्धि छे जे स्वरूप के छोट बना लेने, जे दोसर हमरा नहीं देखे। और से जखन प्रवेश कर लगलखिन तो लंका के सैन्य शक्ति कते गंभीर रहे जे लंकनी देख लेलकन कोन दूरबीन रे ओकरा लग। हनुमान जी महाराज सलक लोग ओकर कोन आँख रे,
कौन लाइव टेलीकास्ट चलित रहे से सोचियो ये मसक समान रूप कपिधर ये मच्छर जका बन के हनुमान जी प्रवेश कर रहल छथि लेकिन लंकनी देख ले और लंकनी कही छे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर आहार जहां लगी चोरा और आहार जहां लगी चोरा जान ही नहीं मरम सठ मोरा जान ही नहीं मरम सठ मोरा चोर आहार मोर आहार जहां लगी चोरा और आहार जहां लगी चोरा मोर आहार जहां लगी चोरा लंकनी पैर रख दलकन सामने में खबरदार ये लंका छिए तो चुट्टी नहीं जा सके बिना परमिशन के तो हर सामर्थ्य दे भगलो हनुमान जी कहलकिन मैया कनी सुंदरता देखे के मन भगे लंका ऊपर से जाइत रही कनी एक रति कनी सैर क के मिथिला हाट जगह कनी घूम के आबि जाय छै कनी एक रति घूमे ले जा दिया लंकनी कहलके हम तो चोरे सब तो भजियबैत रही छियै चोर सबके पकड़ पकड़ के खनाई हमर काज है हनुमान जी कहलकिन बुढ़िया झूठे बजे खाली चोर पकड़ के यदि खैते तो सबसे पहले तो रावणे के खैता है नमहर चोर तो रावण नहीं मानल कनो हनुमान जी कहलन तामस ददलखिन एक मुदगर मुंह कान फुट गए जाकी मुंह फुटले ओकर मुठका एक महाकपि हनी जाकी एक मुक्का दिलखिन हंसले धराम से धरती पर में दू चारटा गाछ के तोड़ दिलके तत्ते भयंकर शरीर में और चिचियात मुंह पकड़ने हाथ जोड़ने तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता हनुमन गच्छ भद्रम ते जिता लंका प्रतापवान। हे हनुमान जी हम लंकनी छी लंका के स्वामी छी स्वामिनी छी हम ही लंका छी और ब्रह्मा जी हमरा वरदान देने रहे तो रावण के सहायता करिया लेकिन जे दिन कोनो राम जी के भक्त मुंह कान फोड़ देतो तो दिन तू बुझ जाए लंका विनाश के अवसर आबि गेलै ताहि दुआरे हे हनुमान जी अब हम बुझ गेलिए जी संपूर्ण लंका तो वर्णन केलखिन लंकनी रावण के अंत आबि गेलै लंका के अंत आबि गेलै अब हमरा आदेश करो हम ब्रह्मलोक जा रहल छी और सीधे ब्रह्मलोक प्रस्थान करै छथि हनुमान जी महाराज भगवान के ध्यान करके फेर नहीं कोनो भेट जा कतो आप कनी सरिया के जाए मैडम से जे एक दूटा भेट गेल तो गड़बड़ा जाए विदेशी महिला के मैडमे कहल जाए अहाँ सब ई नहीं बुझबे व्यास जी मैडम कह रहल छथिन और लंकनी अपना देशक तो छिए नहीं विदेशी छिए हनुमान जी और अत्यंत अति लघु रूप धरे हनुमाना जतेक रहे तेम और छोट क दिलखिन प्रवेश कलैथ लंका के सैन्य बल लंका के सेना कतऽ रहै छै लंका के मंत्री सब कतऽ रहै छथिन हरेक मंदिर में जाकर हरेक घर में जाकर हनुमान जी महाराज खोज करे शायद रावण के मंदिर में जाकर खोज कले रावण बड़ा निश्चिंत से सूतल मंदोदरी के भवन गए मंदोदरी के देख के मन में शंका भ गए यह जानकी जी छियै फिर भले मन में जिनका वियोग में हमर स्वामी राम जी दिन रात तड़प रहल छथि हुनकर पत्नी जानकी जी एना निश्चिंत भ के नहीं सुति सके ओतऽ से विदा भेलखिन संपूर्ण लंका के छाइन मारलथि भगवान हनुमान जी कतो जानकी जी के पता नहीं हनुमान जी महाराज विलाप कर लगले जब वापस जाकर की करब हम एते प्राण के त्याग कर लेब समुद्र में डूब जाए जहर खा लेब लेकिन मुंह वापस राम जी के जाकर नहीं देखेब यदि जानकी जी के खोज नहीं कैल है। फिर अचानक मन में लाइन जे मंदिर सब तो बहुत तकलियन कनी आब जंगल में जाकर सेहो तकबाक चाहिए वाटिका बगीचा में जाकर तकबाक चाहिए वह काल में सामने में देखलखिन प्रमदा वन नामक एकटा जंगल अशोक वाटिका के संस्कृत में नाम रहे प्रमदा वन वाल्मीकि रामायण के अनुसार वही प्रमदा वन के गेट पर में जाकर हनुमान जी प्रातः काल पहुंचल भैर रहे तके तके आ वो भैर दिन कहुना के नुका कर रहल है जे राक्षसी सब नहीं देख लिया तेहन भयंकर भयंकर राक्षस सब
हनुमान जी भैर दिन विश्राम कलैत और जखन साँझक बेर एले तखन हनुमान जी महाराज ओई वाटिका में प्रवेश करे छे। तब अहाँ के आश्चर्य लागत कि विभीषण जी महाराज के चर्चा तो केबे न केलखिन व्यास जी। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बात नहीं छे। जे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखले थे ये विभीषण जी से भेंट भले ना विभीषण जी कहलखिन जे जानकी जी अशोक वाटिका में छे, से बात वाल्मीकि रामायण में तो ये बस एकरा याद रखियो, पिछला साल सुने ने रही। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पिछलो साल राम कथा बेल रहे ना, याद है ना सबके? रामे कथा बेल रहे ना, 4-5 गोटे मुरी डोलवे छी का मतलब सबके नहीं पता। वही से पहले की बेल रहे, वही से पहले भागवत कथा। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा वही से पहलू का मोन है जो के आल रहत कथा सुनवे ला जनक जी महाराज देवी भागवत है ना, कि भागवते आल रहत सब सुनवे ला। देवी भागवत जोगी बाबू आल रहत वही से पहले, और वही से पहले बुआ भगवान सिंह महापुराण। ये सब इतिहास रखियो याद। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो विभीषण जी महाराज ने भेंट भलाइन इत्यादि सब गोटे के बताए। हनुमान जी महाराज अत्यंत लघु रूप बनाकर अशोक वाटिका में जहां प्रवेश केलखिन तो जानकी जी के देखलखिन। अशोक वृक्ष के नीचा में कनीटा के मंदिर छे, ओई मंदिर के भीतर में जानकी जी बैसल छथि। एक वेणीम कृशाम दीनाम मलिनाम बरधारिणी। जानकी जी का अत्यंत सुंदर जे केस के देख कर देवता के पत्नी के शौक हो चलन जे जानकी जी सन केस होते हमरा, और वो केस है जानकी जी के वियोग में जटा भ गेल छै, जटा भ गेल छै। अत्यंत दुर्बल जानकी जी भ गेल छै, शरीर पर मैल के वस्त्र धारण कने मैल कुचैल वस्त्र भ गेल छै। भूमि पर शयन करै छथि जानकी जी। भूमो शयानाम सोचंतीम। जे जानकी जी कहियो कौशल्या मैया माइट पर पैर नहीं राख दिलखिन जे जानकी जी को, जानकी जी भूमि पर शयन कर रहल छै और आंख से दहो अश्रु धारा बह रहल छै। राम रामेति भासिनी, और मुंह से सांस सांस पर राम 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 शब्द निकल रहा है। कृष तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेय। हनुमान जी बुझ गेलखिन जानकी जी छियै। वह काल में अचानक रावण संपूर्ण पत्नी सबके लेने, सेना के लेने, मुख्य द्वार तक सेना और स्त्रगन के संग लेने रावण प्रवेश करे छथि वाटिका में। हनुमान जी दौड़ के जाकर अशोक गाछ पर चढ़ गए। रावण एवं का अनेक प्रकार से साम दाम दंड भेद देखा के जानकी जी कही छथिन अहाँ हमरा स्वीकार करू। हे जानकी जी अहाँ के हम सेवा करब, हम अहाँ के दास छी, हम अहाँ के अहाँ यदि अखन कह दी ई रावण कहियो आइ तक कोनो स्त्री लग में याचना नहीं कलक। अहाँ पहिलुक नारी छी संसार के जकरा रावण, लंका का राजा रावण अपन मस्तक झुका के प्रणाम कर रहा है। हे जानकी हमरा स्वीकार कर लिया, मंदोदरी कहा के दासी बना देवे हम। एक बार बिलो की मम ओरा, एक बेर ताकू हमरा दिस। लेकिन जानकी जी एक बार तकने तो दूर के बात, रावण के छाया दिस जानकी जी ने तकले। त्रिन धरी ओट कहत बै देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। राम जी के स्मरण करे, तिनका के ओट लक जानकी जी खौर के किया सामने में ललै छथिन। रावण जखन अबै छै त अरे उनका साड़ी नहीं रहन जे पल्लू ल लेते, एमे बड़का भारी रहस्य छै। जानकी जी एक बार दशरथ जी महाराज के भोजन परसलखिन। दशरथ जी भोजन करे ले उपस्थित भेलैथ, बैसलैथ। हवा नहीं बहत रहे छै, एकटा खौर उड़ियत उड़ियत आवे लगले, आब थारी पर चल जेते। जानकी जी तकलखिन, ओ खौर जेर के राख भ गेल। जानकी जी तकलखिन, खौर जेर के राख भ गेले। ई बात स्वयं ओ अकम ओई मारीच कहि छन रावण के
जानकी जी दिस यदि तोरा दिस तैक दथुन तो तू जर के राख भ जमाओ जानकी जी छियै। जानकी जी के तो उद्धार करवाक छन रावण के। ई दशरथ जी देख गेलखिन और तो नहीं कियो दखल के। दशरथ जी दखलखिन जे जानकी जी तकलखिन और वो खर जर गेले तो कहलखिन जानकी एकटा बात हमरा अहाँ वचन दिया जे एजका बाद अहाँ के सामने में अगर कियो व्यक्ति आवे एहन व्यक्ति यदि अहाँ को कोप हुए तो सामने में खर अहाँ रख लेब क्या कि अहाँ तकबे तो जर के राखे भ जेतै। यदि जानकी जी तकथिन रावण जर के राख हो जाए तो राम जी के सुयस कना बरते। राम जी के सुयस बरते ते द्वारे जानकी जी तृण धरी ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही अश्रुपूर्णिम मुखिम दीनाम कृशामन स्नेहन च। अत्यंत व्याकुल भक जानकी जी कहे छथिन रावण तू जे अपन बल के डींग हेक रहल छ से नहीं हाक। तोरा में कोनो बल नहीं छ। तोरा में यदि बल रहे तो हमर स्वामी लग में जाके युद्ध क के तू हमरा हिनता तो राम ओते तोरा बध क देथुन और तोरा सनक हजारों रावण के मारे के हुनका में सामर्थ्य छै। एक बाण में वो हजारों रावण के बध क सकै छै। रावण तू हमरा नहीं अन्ने छा तू अपना मौत का अन्ने छा। तोहर संपूर्ण वंश के विनाश में अपना आंख से देखबो। रावण के बड़ा क्रोध ले जानकी अहाँ अपमान कर रहल छी आंख हम गर्दन काट दे। 1 महीना के समय दऽ रहल छी हम। ई गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहल छै लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते दिन हम 10 महीना के समय अहाँ के दऽ रहल छी। 10 महीना के भीतर यदि अहाँ हमर नहीं भेलौ तो अहाँ के काट के समुद्र में फेंक देवे। माछ सब कौच सब अहाँ के देह के मांस के खा ले। जानकी जी काना लगलखिन हमर दुख विपत्ति के देख के देवतो के दया नहीं लगे छन। ऊपर से कोनो तरेगन के खसा देथिन जे हमर देह में आग लग जेते हम मर जेतो। हे अशोक हमर शोक के दूर करू। अहाँ के पल्लव अत्यंत अग्नि के समान है। कनी कतो से आग हमरा क्यों इनके देते है हमरा अपना देह में लगा के हम चिता लगा के देह के राख करतो। विभीषण जी महाराज के बेटी छथिन त्रिजटा और त्रिजटा आब के जानकी जी के संतोष देव लगलखिन है। सबके भगा दिलखिन ओत से। जानकी जी कहे छथिन बेटी यदि अहाँ प्राण के नहीं राखब तो राम जी जे एता तो ककरा देखती। ताहि द्वारे अपना स्वामी के हित के लेल अहाँ अपना प्राण के राखू। प्रेम करे के तात्पर्य ई नहीं छे जे शरीर के नष्ट क ली। प्रेम तो ई छे भाई शरीर रहते तहने तो प्रेम हेतै। तो प्रेम यदि करी तो प्रेम में शरीर के स्वस्थ क के राखी। ताहि द्वारे शरीर के बचा के राखू जानकी जी। और जखन त्रिजटा चल गेलखिन तो व्याकुल भक हनुमान जी महाराज ओइ समय में संपूर्ण राम कथा 1 अध्याय में वाल्मीकि रामायण में सुनेलखिन जानकी जी के। और राम जी के एहि कथा के सुन के जानकी जी के दुख भाग गए। रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिरी बैठे मन विस्मय भयऊ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिरी बैठे मन विस्मय भयऊ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिरी बैठे मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी आदि से अंत तक राम जी की कथा सुनलखिन और वह काल में अंगूठी खसा दिलखिन। ओकरा देख के जानकी जी का आश्चर्य लगे छन। ये राम जी पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जे राम जी पर विजय प्राप्त कर तकरे अंगूठी प्राप्त भ सकै हो ने हो। ये रावण के कोनो ने कोनो षड्यंत्र छिए जे माया पूर्वक हमरा राम जी के अंगूठी हमरा लग में दिलक। वह काल में हनुमान जी महाराज निकट एलखिन और अपन संपूर्ण दृष्टांत वृत्तांत जानकी जी के सुनेलखिन। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी।
भगवान के दूत छिए ती बुझ के जानकी जी के मन गदगद भ गए और आए हनुमान जी के अजर अमर के वरदान दिलखिन है। ये हनुमान जी हमर डूबैत प्राण कहाँ बचेलौं, आ ई कहू जे राम जी हमरा याद करी शायद कि नहीं करी शायद। हनुमान जी कहलखिन याद नहीं करी शायद, दिन रात में कौन एहन समय छे जहाँ के याद नहीं करी शायद। अहाँ के बिना भगवान पुष्प के हाथ बनेले शायद, फूल नहीं सूंघे शायद, फूल के माला नहीं धारण करी शायद। राम जी भूमि पर शयन करी शायद और दिन रात सीते 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 के रट लगबैत रही शायद। और अहाँ कही छी अहाँ से प्रेम नहीं करी शायद, बहुत प्रेम करी शायद। हे जननी कनी दिन अहाँ प्राण का और रख लिया। राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रम त्वाम विपत्स्यते सपुत्रम बांधवम हत्वा रावणम राक्षसाधिपम। संपूर्ण रावण का वंश का विनाश करेल राम जी, अतः चिंता नहीं करो। अनेक प्रकार से जानकी जी के चिंता का दूर करे के भगवान प्रयास के हनुमान जी भयंकर शरीर देखा के सबटा बात सबके वृत्तांत याद है। जानकी जी कहलखिन ये जाकर राम जी के सबटा वृत्तांत अहाँ कहबनि जे जानकी जी कना रहे अहाँ के। हे पुत्र हाँ एते दूर से लाओ, किछ खा लिया किछ जल पी लिया। हनुमान जी महाराज फल खाए लगा तो कौतुक करे तो वाटिका को उजाड़ दिलखिन और जे रक्षक सवेले तकरा सबके एक दिस से धाराशाही कर दिलखिन हनुमान जी। और ई बीच में 10 प्रकार का सेना दल एले तकरा विध्वंस कर दिलखिन, 5 प्रकार का सेनापति तकरा वध कर दिलखिन। रावण के पुत्र अक्षय कुमार एलखिन तिनका वध कर दिलखिन। और अक्षय कुमार के वध के देख के जखन मेघनाद एलखिन और ब्रह्म अस्त्र के संधान करे छथि ब्रह्मास्त्र के, तो ब्रह्म जौन ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी के मर्यादा नष्ट भ जतन ते द्वारा हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बन्हा गए। और जखन रावण के सामने में गेलखिन तो रावण के जो तेज रहन से देख के हनुमान जी चकित भ गया। रावण साधारण तेजस्वी नहीं रहे। रावण रोज संध्या वंदन करे छलैथ, रावण तीनों काल संध्या करे छलैथ और रावण तीनों काल महादेव को पूजा करे छलैथ। रावण रोज वेद पाठ करे छलैथ। रावण के कर्मकांड के पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेन, रावण के संपूर्ण वेद के ज्ञान प्राप्त रहेन। लेकिन रावण में एकटा अवगुण रहेन, रावण दोसर के धर्म नहीं कर दी छलखिन। रावण के साधु संत महात्मा से प्रेम नहीं रहेन, भगवान से तो प्रेम रहेन, महादेव से प्रेम रहेन, लेकिन भगवान के भक्त से प्रेम नहीं रहेन। तो भगवान की कही छथिन, महादेव स्वयं अपना मुंह से कही छथिन जे हमर भक्त है और नारायण से जकरा द्रोह छे, भक्त से जकरा द्रोह छे वो हमर द्रोही है, वो हमर भक्त नहीं है। और भगवान की कही छथिन शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने हूं मोहि न पावा। अन्योनाश्रय संबंध छे। इतनी बस गलती छे रावण के। यद्यपि रावण बहुत पाप के नहीं शायद। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यदि रावण के केवल कथा कैल जाए तो 9 दिन में रावण का कथा समाप्त नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में संपूर्ण राक्षसे वंश के कथा छे। आधा कबार संपूर्ण रावणे के वंश के। और रावण कना लुटल के ककरा संगे कते कौन नारी के संग बलात् के सबटा वर्णन छे। और एकटा नारी के संग ने लाखों नारी के संग सील नष्ट कर दिलखिन रावण ओकर। ई उनकर सबसे पैघ अपराध रहे। और भगवान कही छथिन एहि जगत के नारी के जखन व्यक्ति को दृष्टि से देखे छे तकरा वध करे के लेल हम अवतार लै छी। नारी के केश के रक्षा करे लेल भगवान केशव अवतार लै छे। तै भगवान के नाम एकटा केशव छियै। रावण बहुत पाप केने रहे लेकिन धर्मो करे छले तो ते द्वारा हिनकर तेज के देख के हनुमान जी कहे छथिन ततः पैतामहम वीरः सोस्त्रमस्त्र विदाम्बरः। हे रावण अहाँ साधारण वंशक नहीं छी, अहाँ के बाबा पुलस्त जी छिया और संसार के कोनो भी अस्त्र नहीं छे जकर ज्ञान अहाँ के नहीं है और कोनो भी शास्त्र नहीं छे जकर ज्ञान अहाँ के नहीं है। लेकिन अहाँ में एकटा गुण आबि गेल जहाँ पर नारी पर कुदृष्टिपात करै छी और अहाँ के अभिमान आबि गेल जे हमही भगवान छी, अहाँ की विनाशक कारण भ जायत। ताहि दुआरे अखनो समय अहाँ राम जी के शरण में जाके जानकी जी के सौंप दियो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के अगर क्यों ज्ञान दो दो
ओकरा ज्ञान हितकारक नहीं छै, ओकरा देह में आग लग जाय छै। एकटा बानर बड़ भयंकर वर्षा होइत रहे तो बानर भीजऽ लगले, तो मेना रहे खोता में बैसल, कहलकै जे बानर भाई एकटा किया ने घर बना लै छ, एना जे देह पर पानि पड़ै छ थरथराय छ कटकटाय छ दांत। देखलकै एना, कहलकै तू चुपचाप बैसमा कि नहीं बैसबा, तुम्हारी काज नहीं छो जे तू हमरा उपदेश करमा, तू अपन बैसल रह आराम से। यदि चाहे छ जीवन बढ़िया से मर चले, तैयो उपकारी दयावंत व्यक्ति के होय छै जे कना करी जे उपकार होय। नहीं बानर भैया घर बना लिया, एकटा घर बना जाके 3 बेर कहलकै तो ऊपर जाके अपन डायर तोड़ के खसा दिलकै, और ओकरो जे घोसला रहे ओहो पानि में डूब गेले और ओकर बच्चा सेहो मारल गेले। ताहि दुआरे देलखिन दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन। दुष्ट व्यक्ति के कखनो भी, दुर्जन व्यक्ति के कखनो उपदेश करे ले नहीं जाए, याद रखे। रावण आदेश केल कि हमरा गुरु बन के हमरा उपदेश करे, नगर नांगर में आग लगा एकरा शरीर में। यद्यपि रावण तो आदेश द देलकै जे अंग भंग क दियो, लेकिन ओहि काल में हनुमान जी के मोन पड़ गलन एकटा गप। की मोन पड़लनि? ये लक्ष्मण जी सूर्पनखा के नाक कान काट दिलखिन, कहीं हमरो नाक ताक काट के विदा कर दिया तो कौन मुंह लग जाब हम अपना स्वामी लगवा, नाक कते झाँपब। हनुमान जी महाराज की कलाएं तो तुरंत नांगेर के पकड़ के ओकरा चुमा लव लगल, नांगेर का आलिंगन करे लगले, नांगेर के आंख से लगबै छै, ओइ पूंछ के। रावण बुझ गेलै एकरा पूंछ से बेसी प्रेम छै। हनुमान जी सोचे छै अगर कहीं नांगेर काटिए देलक तो पाछू के देखे छै, लेकिन ई तो आगुए, और ई मास्क वाला तो जमाना नहीं रहे। कहीं कानो काट देलक तो मास्क पहिरबै कथी से, कि कान चाहिए। भगवान कते दयालु छथिन, देखियो यो बुझे छलखिन कलयुग में चश्मा पहिरब, ताहि दुआरे कान दूटा स्टैंड राखे दुआरे द देलखिन, नहीं तो कान में जे छेद छै तैसे तो सुनि लेबे करबे भाई, ई देख के कोन काज रहे। कहलखिन चश्मा लटकावे द्वारे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुरंत कहलखिन एकरा नागिर में आग लगाओ, और लंका के लोग सब आबि के हनुमान जी के नागिर में घी में भिजा भिजा के, देखियो केहन बुझ रहे लंका के लोग सबके, मूर्खाई बुझ। रावण कहल के एकरा नागिर में आग लगा, हनुमान जी नांगर के विस्तार कर दिलखिन, तो सीधे द दिलखिन बरौनी तक, कनी तनीटा कने बरौनी एते पहुंचा दिलखिन, बेगूसराय सिमरिया तक नांगर के। आवे मुझे लपटा लगले तो एक बात ये हवा चाहिए मटिया तेल द के जराबी, लेकिन घी द के जरेल के पूरा अयोध्या पूरा लंका के घी से दे गेले। सबटा राक्षस सब दौड़ के कहले सरकार घी के स्टॉक समाप्त भ गए। रावण कल के रो मूर्खा, मटिया तेल देती कि घी देती है ऊपर, पूरी बनती की तखन मटिया तेल दिल के ऊपर में। गोस्वामी वाला लिखे छे, रहान नगर बसन घृत ते पूछ कीन खेला, बागी पूछ किन आवक जरत देखी हनुमंता, आवक जरत देख हनुमंता, आयो परम लघु रूप तुरंता, सब जारी भूधि परा पुनि सिंधु मझारी, परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक क्षण में लंका विध्वंस, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह जारी पूरा लंका के जरा दिलखिन। जखन जानकी जी के पता चलन जो हनुमान जी के नांगर में आग लगा दिल गलन, तो जानकी जी हाथ जोड़ के कहै यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितम तपः, यदि मन वचन कर्म से हम रघुनाथ जी के सेवा छोड़ और किछ ने जीवन में बुझने हेवे, और हुनकर अलावा पर पुरुष के सपनों में हम दर्शन नहीं कने है मन में, तो अग्नि देवता श्रीखंड चंदन के समान शीतल भक हनुमान जी का स्पर्श करते, और हमर पुत्र हनुमान जी के एकटा रोम छिद्र नहीं जराए, और जिनका लेल जानकी जी संकल्प करथिन उनकर काल किछ बिगाड़ सकैया।
तही अवसर हरि प्रेरिता चले मरुद 49। हनुमान जी पवन पुत्र शायद और पवन देवता 49 भाई शायद। क्या भाई 49 भाई बाप दादा परदादा का लगा कर इनका जखन पता चल हमर बेटा के नांगर में आग लगा दिलक पवन जी के तो कहलकिन सब गटे दौड़ पड़ू तो 49 पवन बेग बह लगले और एक क्षण में लंका विध्वंस। हनुमान जी महाराज नांगेर कमीजे ने जानकी जी से चूड़ामणि लेने चूड़ामणि उतार तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ और ऐब गए समुद्र के पार। रावण अचंबित भ गेल जे ई काल से बेसी वेग में हनुमान जी कना एला कना विध्वंस क के चल गेल। बड़ा डर भ गेले कोई दिन से बहुत डरायल रहे छत रावण और लंका के लोग सब सेहो डरायल रहे जे कखन कोन विपत आबि जायत। भगवान के शरण में सब गोटे गेलखिन है, सब गोटे सब अपन अपन समाचार सबटा सुनेलखिन है। जानकी जी के 1 महीना का अवसर दिलखिन रावण ते द्वारा सरकार चलियो अब विलंब नहीं करियो। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतर जामी। हनुमान जी के काज के देख भगवान के एक सनोर बह लगलन और कहलकिन हे हनुमान अहाँ के ऋण से हम उऋण नहीं भ सके छी। कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। सब गोटे सेना के संगठन क के समुद्र के तट पर आबि गेलैथ। अब सोची छथि एकरा कना पार करी। एहि बीच में विभीषण जी महाराज जाकर रावण के बड़ बुझेलखिन। रावण के बहुत गोटे बुझेलखिन, अकंपन बुझेलखिन, जानकी जी दऽ दियौन। विभीषण बुझेलखिन, जानकी जी दऽ दियौन। मंदोदरी बुझेलखिन, जानकी जी दऽ दियौन। माल्यवंत जी आबि कऽ कहलखिन जे आइ तक हमरा एते भय नहीं भेल छलै। यद्यपि त्रिलोकी के राजा अहाँ छी लेकिन आइ हनुमान जी जे काज कऽ के गेला हँ ताहिसँ हमरा लागि रहल है जे लंका के विध्वंस होय के समय आबि गेल है। हे रावण राम जी से बैर नहीं करू, ओ त्रिभुवन के स्वामी छियैथ। और याद करू अहाँ के रघु जी श्राप देने रहे जे हमरे वंशक बेटा तोरा अंत करतो। अहाँ के अंत के समय आबि गेल है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो कुंभकर्ण सेहो बुझेलखिन आबि के। हमरा के दिया बुझल है जे युद्ध काल में जगायल गेलै ओकरा, लेकिन वो पहलो बुझल के बात के, लेकिन ककरो बात रावण माने ले तैयार नहीं भेलैथ। और विभीषण जी महाराज के तो लात मार के भगा दिलखिन। अस कही किन्ने सी चरण प्रहारा। यदि तोरा हुनके से प्रेम छो तो हुनके लग में तू चल जो। विभीषण जी महाराज अपन माँ से आज्ञा लऽ के पिता से आज्ञा लऽ के भगवान के सेवा में आबि गेलैथ। और आबि के कहै छथिन रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसी राक्षसेश्वर तस्याहम अनुज्ञो भ्राता विभीषण श्रुतः। हम रावण के छोट भाई छी। भगवान तो भक्त वत्सल छथि, शरणागत वत्सल छथि, शरण में आयल जीव के ठुकरावे नहीं छथि। भगवान हृदय से लगा लेलखिन विभीषण जी महाराज के। भगवान के प्रतिज्ञा छनि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति से याचते। एक बेर अगर कियो कह दिया जे हम अहाँ के छी तो भगवान हृदय से लगा लै छथिन। और विभीषण जी महाराज के मान के बढ़बैत लंका के राजा भगवान बना दिलखिन, राज तिलक क दिलखिन। गोस्वामी बा कहै छथिन जो संपदा विभीषण ही दिन दिए दसमात जो संपत्ति शिव रावण ही। जे रावण के लंका प्राप्त करे के लेल 10टा गर्दन कटा के महादेव के भेंट करऽ पड़लनि तखन जाकर लंका ओकरा भेटले। लेकिन आइ केवल भगवान के शरण में जाय देरी लंका के राज्य विभीषण जी के प्राप्त भ गेलै। ताहि दुआरे ई विश्वास राखू भगवान पर में जे अगर भक्ति करै छी तो हमरा अहाँ के जीवन के की हानि और लाभ ई भगवान के पता छै। और भगवान कखनो एकटा और बात गांठ बांधि लिया। हम सब ठाम भागवत में ई चीज पर विशेष जोर दै छियै कि कखनो भी जीवन में विपत्ति आवे ना तो भगवान के कलंक नहीं देबै। भगवान अनर्थ कऽ देलखिन। कोई कलाम अपना हृदय के कहबै जे हमर कैल पापक फल भेट रहल है। क्या कि भगवान के कोन दुश्मनी छन संसार से कहू। अहाँ मोटरसाइकिल पर चढ़बे भगवान के की दुश्मनी भ गेलैन। ओइसे नमहर हुनकर मोटरसाइकिल छनि गरुड़ जी महाराज। ओहि मोटरसाइकिल के केओ समानता नहीं कऽ सकै। हाँ अहाँ कहबै नहीं हम बड़ हुनका भोग दै छियनि या हमर धन संपत्ति देख के हुनका कनी कुछ भ गेलैन मोन में कष्ट, तो भगवान के पत्नी लक्ष्मी जी छथिन हुनका की कष्ट हेतै। अहाँ कहबै नहीं हमर जे संपत्ति है हमर परिवार है तकरा देख के हुनका कनी भ गेलैन तै हमरा एना कऽ देलैन। तो भगवान के ससुर समुद्र छथिन। संसारक जतेक धन संपत्ति से समुद्रे से प्रकट होइ छै। ताहि दुआरे भगवान के कोनो चीज का अभाव
भगवान के जे हम भक्ति करे छी ओइसे हमर अहाँ के लाभ है। जीवन में केहनो विपत्ति आबि जाए, संसार छूट जाए तो छूट जाए, धर्म और भगवान के कखनो जीवन में त्याग नहीं करी। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। भगवान पूछलखिन विभीषण जी, आप ई कहू हमरा समुद्र के कना पार करब, हमसे कहू। कहलखिन समुद्र अहाँ के पूर्वज छियै, आइन कर प्रार्थना करियो। लक्ष्मण जी के नहीं पसंद भेलन तैयो राम जी कुश का आसन बिछा के बैस गए। लेकिन 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जल्दी जर गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। कखनो कखनो हाथों पैर चलवा पड़े छै, तखने प्रेम बरकरार रहे छै। कतो कतो सोच साबठमा जे सज्जने बन जाए तो काज नहीं चल। क्या कि होई की छे, बेसी झुकला पर में लोग बुझे छी कायर है और ये कमजोर है। तो कहलकिन अगर झुकने से संबंध ठीक हो जाए तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार तुमको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अगर झुकने से संबंध ठीक हो जाए तो झुक जाओ, लेकिन बार बार तुमको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। भगवान बान का संधान करे छत। अद्य त्वम सो शिष्यामी, हे समुद्र आय यहाँ कम सोई के देव। सपतालम महार्णवम, पाताल सहित कि धरती सुखा जते और अमर सेना लंका पहुंच जाए। समुद्र थरथराए भगवान के शरण में बिलखिन। नाथ हमर तो स्वभावे है, हम तो जड़ पदार्थ छी। उपमा दिलखिन ढोल से, गवार से, शूद्र से, पशु से, नारी से। एकरा जाबे ज्ञान नहीं देल जाय छे, शिक्षा नहीं देल जाय छे, ताबे बोध नहीं छे। वह हमू छी। सरकार यदि हमरा सुखा देव, हमरा भीतर में जे एतेक जलचर है वो मर जेते, आँख नीक लागत। भगवान कहलखिन तो अही कहू जे हमरा की करबाक छै। कहलखिन अहाँ के दल में 2टा वीर वानर छै और हुनका में सामर्थ्य छै। अयम सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः। विश्वकर्मा जी के बेटा नल और अग्नि के बेटा नील, ई दुनू गोटे के बाल्य अवस्था में वरदान प्राप्त छैन। जय पाथर के पानी में फेंक दै छलखिन ओ अलग जाय छै। ई की करै छलखिन, महात्मा को शालिग्राम चोरा के पानी में फेंक दै छलखिन। महात्मा सब सोचल कतेक शालिग्राम हम ई ताक ताक के पानी में डुबकी मार के हम ई मखान जकाँ बिछब। श्राप देलखिन जे फेंकबे से अलग जेतै। शालिग्राम भगवान अलगल रही छलखिन महात्मा सबन। आए वो वरदान, आए वो श्राप वरदान का काज करत। भगवान का मन हर्षित भ गेलैन। जामवंत जी से कहलखिन जे जल्दी से सेतु के निर्माण के काज कैल जाए। ओई अवसर पर भगवान रामेश्वरम के स्थापना करी छथि, जे कि ओई संसार में भगवान महादेव पर गंगाजल चढ़बै छथि, हुनका सायुज्य मुक्ति के प्राप्ति होइ छै। तैं अगर बेसी लोटा के लोटा पानी नहीं ढारल हुए तो हम तो यह प्रार्थना करब जे एको बूंद गंगाजल दियो, अब बेसी खिचार नहीं करी। जो गंगाजल आनी चढ़ाए हैं सो सायुज्य मुक्ति नर पाए हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। तै खूब महादेव के सेवा करो, महादेव के गंगाजल चढ़ाओ, लेकिन ई भावना ही राखू जो भगवान का धाम जवा के महादेवो भगवाने के धाम पठेते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजी मम धाम, भगवान का धाम को प्राप्ति है। तई मैटक महादेव बना के साल में अवश्य पूजा करी अपना घर में। मैटक महादेव के पूजा केला से देवी भागवत में बड़ वर्णन है और शिव महापुराण में तो और विस्तार से वर्णन केलखिन। समय जया भगवान के कृपा हेतै और शिव महापुराण के यदि अवसर प्राप्त हेतै तो शिव महापुराण कथा में महादेव पूजा के कते पुण्य छे। मैटक महादेव के ई पूरा वर्णन केलखिन। तो भगवान सेतु बंद रामेश्वरम का स्थापना करे, नल नील सेतु बंद का निर्माण करे। शायद समुद्र पर में 100 जोजन लंबा पुल का निर्माण के, जकर चौड़ाई कतेक रहे 4 जोजन। 4 जोजन माने 12 चौक 48 किलोमीटर चौड़गर रहे। कते भयंकर पुल का निर्माण कर ले सको।
और कंब रामायण जखन पढ़वे तो की प्रयोग केलखिन पुल बनवे में भगवान स्ट्रक्चर तैयार केलखिन है, नक्शा जकरा कहे छिए से नक्शा बना के दिलखिन नल और नीलकंठ भगवान अपने से। और एमे की लगते पदार्थ सेहो ओकर वर्णन केलखिन है। एमे केवल पाथरेटा नहीं दिल गेले, लोहा के सरिया सब सेहो दिल गेल रहे, चूना के प्रयोग सेहो कैल गेल रहे। कंब रामायण में बात वर्णन छे क्या कि यदि पाथरे केवल दिल जेते वो तो हेले छे और समुद्र के जे तूफान हेते तो बेदा हेते कि नहीं हेते से सोचलिए कहियो। अब वो कना रुकते हो तो समुद्र के पुल वो पाथर चितकर बगल से भगवान लोहा के सरिया बनवा के बिछेलखिन और ओमे चूना भरवा के पाथर के चूर्ण बना के भरवेलखिन जो ओकरा पकड़ के बनने रहते और बीच बीच में ओकरा भयंकर भयंकर लोहा के रस्सी से बनल की एही तरह पुल के निर्माण कैल गेले। कंब रामायण में बड़ा सुंदर एकर वर्णन केलखिन है। और रावण के जखन पता चलले रावण 200 मुंह से विलाप करे लगलखिन है और रावण के श्राप रहे जे दिन 200 मुंह बाजे लगते ते दिन तोहर विनाश बजे। तो रावण के एकेटा मुंह से आवाज निकले चले, वो तो हिना खोलसा जगह रहे चले। लेकिन आए जखन सुनल के समुद्र पर पुल बन गया, 200 मुंह एके बार बाजे लगले, समुद्र पर सेतु बन गया। मंदोदरी पैर पर खिस पड़लखिन, हे नाथ तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। राम जी और अहम अंतर कनाए तो जना भगजोगनी और सूर्य महाबैर नहीं करू उनका से। यदि यहाँ चाहे चीज हमार वंश सुरक्षित रहे तो चलू उनकर शरण में, जना विभीषण जी गला उनका शरण में तेना चलू। मेघनाथ के दो दियो लंका के राज्य, दोनों गोटे भजन कर। रावण कहल के सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रावण के मस्तक वह दिन नीचा खसते जे दिन रावण का देह से प्राण निकलते। रावण यदि आई चल जाए राम के शरण में तो लोग की कहते, यह बल पर में जानकी जी के हरण करे गेल रहे, रावण का बेइज्जती भ जेते, रावण का कोनो इज्जत रहते क्या कि संसार में रावण एकेटा, यदि राम एकेटा तो रावणो अहिना। यदि राम जी की इज्जत छैन तो जावे तक राम रहते तावे तक रावण का सो नाम रहते और रावण माथा झुका ले। भगवान अंगद के पठेलखिन, जामवंत जी के सोहो पठेलखिन भगवान अंगदे टाकने, लेकिन ककरो गप सुने ले तैयार नहीं शायद क्या कि इनका बूझल चाहिए जो हमार उद्धार भगवान ने कहा शायद। अब तो महाराज भयंकर युद्ध प्रारंभ ले हैं और युद्ध में भगवान समस्त आसुरी सेना को क्षुब्ध क दिलखिन, रावण के परास्त क दिलखिन। रावण घबरा गेल, रावण वर्णन करी छे जाके माल्यवंत लग में जे आज तक एहन योद्धा हमने देखने रहिए जैन राम के देखलिए ना, लेकिन तैयो शरण में नहीं। मेघनाथ जी महाराज के पठाल गए, मेघनाथ जी के लक्ष्मण जी के संग युद्ध भ रहल छैन। वीर घात निछारसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वीर घातनी अस्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण जी के बेहोश कर दिलखिन। भगवान विलाप करे शायद। हनुमान जी महाराज सुसेन वैद्य के लौकेलखिन और कहलखिन जखन धौलागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी आनल जाए तखने लक्ष्मण जीवित है। हनुमान जी महाराज सूरज उदय हो से पहले जाकर धौलागिरी पर्वत को उठा के ललैत, उनका लेल की चीज संभव रहे और संजीवनी बूटी के पान के लक्ष्मण जीवित भला। पुनः इमर जखन लक्ष्मण जीवित भ गेलखिन रावण के बड़ा चिंता भेलैन और कुंभकर्ण के जगेलखिन, जाकर कुंभकर्ण के जगेबियो। कुंभकर्ण के जगदम्बा हरियाणी के सट चाहसी कल्याण। हे रावण, नारद जी जो कहने रहे से यहाँ का बात याद नहीं है। कुंभकर्ण एक दिन टहले गेल रहे समुद्र का कात और देखलखिन रावण के नारद जी के फिताल के जगह के न पे। कुंभकर्ण जाके प्रणाम के सरकार की कर रहा छी, घर तर बनते की? कहल कि नहीं पर रहल छिए जे कुंभकर्ण के देख कत खसते, रावण के देख कत खसते, मेघनाथ के देख कत खसते थे, तो वही हिसाब से न तैयारी हेते युद्ध के। याद पड़ल रघु अहाँ के श्राप देने रहे और तहियो जगदम्बा जानकी जी के लऽ के आबि गेलियै। लेकिन रावण वो चतुरता के सीख सकैया, मति के भ्रमित कऽ देलखिन कुंभकर्ण के और अनेक प्रकार के जाति वाला जातिगत बात
भैक भैक कर्तव्य कीजिए, ये सब बोध करेलखिन है। तो कुंभकर्ण का तो नाश छैन लिखल, भगवान कहते उद्धार। लेकिन कुंभकर्ण पहले विभीषण के भेंट के, और विभीषण जी महाराज का देख को कुंभकर्ण के मुंह से निकल गए, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण, जयहु तात रघुकुल बंधु बंसे तय कीन उजागर, बंधु बंसे तय दीन बुझाव, भजे हो राम शोभा सुख सागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण कही छथिन विभीषण धन्य छी, धन्य छी। अहाँ पुलस्त जी के वंश के कृतार्थ कऽ देलियनि, जहाँ सनक बेटा भगवान वंश में देलखिन। संपूर्ण राक्षस वंश के उद्धार करे वाला अहीं छी, क्या कि हमरा सबको बूझल है कि हमर मौत निश्चित है। लेकिन विभीषण एकटा प्रार्थना करी छी यहाँ से, हमर सबको अंतिम क्रियाकर्म अपना हाथ से कर, क्या कि एकटा अहींटा बचब, और अहाँ सनक धर्मात्मा के हाथ से जखन हमरा जल प्राप्त है तो हम भगवान के धाम के प्राप्ति कर। आब अहाँ सोचियो जे लोग कही छै जे विभीषण जी महाराज कुलद्रोही भ गेलै। एहि संसार में जखन केओ घर में भेद करे छै तो लोग कहे छै विभीषण भ गेल, हाँ वंश के भेद करे वाला है। विभीषण जी महाराज का नाम ए तरह लेना लोग के पाप लगे छै, भयंकर पाप। क्या कि विभीषण जी महाराज महान धर्मात्मा और महान भगवान को भक्त छै। विभीषण जी का नाम लग कुलद्रोही के संज्ञा नहीं देबाक चाही व्यक्ति के, क्या कि विभीषण जी तो बहुत बुझेलखिन। और यदि विभीषण जी महाराज कहलखिन ई बात जे राम के शरण में चलू, या राम जी के दल में आबि गेलखिन तो की पाप केलखिन से हमरा कहू। ओ विभीषण जी महाराज रामे के भय छिया तो भय भय के काज देते कि दोसर के देते से कहो। ऐसे पूर्वो इम कथा शायद सुने ने रही। रावण दुए भाई जन्म ले, रावण कुंभकर्ण। एक दिन दशरथ जी महाराज शिकार खेलैत खेलैत विश्रवा मुनि का आश्रम पर पहुंच गेलखिन, और अचानक उनका स्मरण एलैन कि अखन हमर कौशल्या जी ऋतुमती छथि, संतान दे के अवसर के नाम छै ऋतु काल। जे समय में संतान उत्पत्ति होइ छै, समय का नाम छै ऋतु काल। और रजस्वला जे स्नान करै छथिन स्त्री मासिक धर्म 4 दिन का बाद, तो 7 दिन का बाद संतान उत्पत्ति के बेला होइ छै। 7 दिन का भीतर संतान उत्पत्ति करे वाला के बच्चा उदंड बन के जन्म ले छै। ताहि दुआरे 7 रात्रि के त्याग कऽ देबाक चाही। गरुड़ पुराण 4 रात्रि और इमर 3 रात्रि। तो इस 7 रात्रि के बाद स्त्री सब व्रत पूजा के अधिकारी होइ छै। मात भले 4 दिन होइ छथिन, लेकिन अधिकारी कहिया तो 7 रात्रि के बाद। आय स्मरण एलैन दशरथ जी के, ओहि काल में हिनकर वीर्य स्खलित भ गेलै, और ओहि समय के वीर्य रहे अमोघ वीर्य। ओहि वीर्य के ओतऽ जे अग्निशाला रहे, अग्निकुंड के बगल में छौर राखल रहते, छौर लक ओकरा झाँप देलखिन, ओकरा छौर लक वापस आबि गेलै। और इमर विश्रवा मुनि जे जंगल से एलैथ, समाज अथी लकड़ी सब लऽ के, देखलखिन एकटा बच्चा कोई भस्म में लटपटा रहल है, खला रहल है। तो भस्म में विभूषित होय के कारण ओहि बच्चा के नाम राखल गेलै विभीषण। आब अहाँ कहू जे अपन खून अपने काज देते कि दोसर खून काज देते। तैं विभीषण जी महाराज राम के दल में आबि के राम जी के सहायता केलखिन। क्या कि वास्तविक में दशरथ जी के पुत्र रहे विश्रवा मुनि, तो उनकर पोषणे रहथिन। तो पिता के सब होइ छथिन, अन्नदाता के पिता कहल जाइ छनि, विद्यादाता के पिता कहल जाइ छनि, भयत्राता के पिता कहल जाइ छनि, ससुर के पिता कहल जाइ छनि। अपन पिता तो छथिन पिता, आ गुरु जी सेहो पिता, राजा सेहो पिता, कते पिता ले बाजू। एकेटा पिता ने बहुत पिता होइ छथिन। तैं विश्रवा मुनि हुनकर पोषण केलखिन, तैं नाम हुनका भेलै।
जकर खून रहे तकर काज दिल के। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। बंधु वंश तय कीन उजागर। कुंभकर्ण कही छथिन हाँ वंश के पवित्र कह दिलिए। अहाँ सनक धर्मात्मा जे वंश में जन्म लेते हो वंश पवित्र भ जेते। कुंभकर्ण ही बात कह रहल छथिन बचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर। कुंभकर्ण उपदेश कर रहल छथिन विभीषण जी के मन कर्म वचन से कपट का त्याग क के राम जी के सेवा करब, राम जी के भक्ति करब, क्या कि यह से जगत के उद्धार छै। राक्षस ये बात के बुझे छे और हम सब कहे छी हम सब हाई क्वालिटी वाला लोग, मॉडर्न लोग, मनुष्य छी और अखन तक ई ज्ञान हमरा के नहीं भेल जे अपना संतान को उपदेश करबे भगवान के भक्ति करू, अपना पति के अपना स्वामी के ई कहबन जहां भगवान कहे छे। लोग बहुत कम व्यक्ति छे जे कहे छे। एहन पढ़ाई पर जो बढ़िया पैकेज भेटतो 10 लाख 20 लाख गाड़ी के निया मकान बने भी यह तो शिक्षा दिले छे, भगवान के भक्ति की शिक्षा नहीं दिले छे। कुंभकर्ण सो वीर गति के प्राप्त करी शायद और इमर लक्ष्मण जी महाराज आए जखन पता चले मेघनाद निकुंभला के यज्ञ कर रहल छथि, विभीषण के संग जाकर निकुंभला के यज्ञ विध्वंस कऽ देलखिन और भयंकर संग्राम करैत मेघनाद के वध करै छथि लक्ष्मण जी। बाँची बचल खुचल जतेक सेना छे तकरा किनको हनुमान जी, किनको अंगद, किनको नल, किनको नील, किनको सुग्रीव, एकर विस्तृत वर्णन छे लंका कांड में। युद्ध कांड नाम छे एकर, लंका कांड रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में नाम छे युद्ध कांड। सबके विध्वंस केलखिन। अंत में रावण विलाप कर रहल छे जखन संपूर्ण परिवार मारल गए। रावण सोचे छे अब हम ही बच के की करब, यदि हम जिए जाएब तो हम ककरा लऽ के सुख भोग करब। और युद्ध करे के लेल नर पशु सबके बलि दैत रथ पर विराजमान भ के विदा भला। भयंकर संग्राम भ रहल छे। ओहि काल में अगस्त मुनि पहुंच गेलखिन और कहे छथिन हे राम आ यहाँ आदित्य हृदय स्तोत्र के धारण करू। आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम सुनने हवे। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करे वाला व्यक्ति के कतो पराजय नहीं है, रोज पाठ करबाक चाहिए। यदि अहाँ चाहे छी हम कोनो भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करी तो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करबाक चाहिए। यदि शरीर में रोग है तो यो पाठ करबाक चाहिए। ये सब बड़ा महान छे, एकरा पाठ करबे तखने पता चलत। तो अगस्त जी दिलखिन आदित्यम हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम। यदि अहाँ ई पाठ करब तो अहाँके सबटा शत्रु विनाश भ जायत। राम जी धारण केलथि। ओहि काल में इंद्र मातली के रथ दऽ के पठेलखिन। ओहि रथ पर विराजमान भ के भगवान भयंकर संग्राम करै छथि और एक संग काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। बार बार गर्दन के कटै छथिन लेकिन रावण के अंत नहीं छे। विभीषण जी गेलखिन और कहलखिन सरकार हिनकर नाभि में अमृत कुंड छे। ई अमृत सब मनुष्य के देह में छे, रावणेटा के देह में नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात कह रहल छे। अई अमृत कुंड के हमरा अहाँ के भजियाल नहीं है। ई गुरु प्रदत्त ज्ञान छिए। जखन व्यक्ति यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तखन वो अमृत कुंड के जे छे वो कुंड खुज जाय छे और आदमी अमरत्व के प्राप्ति कर सके। लेकिन हमरा अहाँ को ज्ञान नहीं है। जखन हम देवी भागवत पढ़ैत रही, देवी भागवत में तो अद्भुत चीज दिलखिन मुखिया जी। ओहिमे कहै छथिन जे प्राणायाम में ओ सामर्थ्य छे कि प्राणायाम यदि व्यक्ति रोज 100 बेर यदि केओ व्यक्ति करे, धीरे धीरे ओकरा बढ़ावे तो आसन पर से आसन उठ जेते व्यक्ति। ये जे पलथा छे से धरती छोड़ देते। हम सुनै छी जे फला हमरा पूर्वज बाबा रहे तो जखन पूजा पर बैसे छलखिन तो आसन उठ जाय छले। क्या उठ जाय छले? प्राणायाम के बल पर शरीर हल्लुक भ जाय छे प्राणायाम करैत करैत। ई सामर्थ्य जगत में छे लेकिन हमरा हम पात्रता नहीं है, ताहि द्वारे गुरु नहीं भेटै छथि। और यदि गुरु छथिनो तो सुपात्र नहीं देखे द्वारे हमरा के नहीं दै छथि ओ ज्ञान। ई ज्ञान सब अखनो छे। भगवान 31टा बाण चलेलखिन। 3-3 टा बाण ओकर 10 मुंह पर में और 1टा बाण ओकर नाभि कुंड पर में। क्या कि हृदय में जानकी जी छथिन, ओकरा यदि डायरेक्ट मारथिन तो जानकी जी के वध भ जेतैन।
तई द्वारे बार बार बाण मारलखिन तो जानकी जी पर से स्मरण हट गलन। एक बाण सोकर अमृत कुंड का सोख ललैत और तुरंत जखन मारलखिन भगवान 100 सरो रावण महत्वा रुद्राद्र कृत छवि जना पहाड़ पर से वर्षा के धारा हुई छे तहिना रावण के छाती से लहू के धारा बह लगले और भगवान को अग्निबाण पूरा शरीर का आर पार करे रावण का धरती पर खसा दिल के विभेद हृदयम तस्य रावणस्य दुरात्मनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भगवान ओकर संहार कर दिलखिन और रावण का अंत हुए दरी जतेक सेना रहे सब भाग गए और जय जयकार हो लगले सब गोटे एक बार ताली बजा कर भगवान का स्वागत करी। भगवान बहुत पैघ काज कले थे रावण का अंत कले विभीषण जी महाराज सबटा क्रियाकर्म कले विभीषण जी महाराज का राज तिलक भले जानकी जी का अग्नि परीक्षा लेत अग्नि में से असली जानकी जी को प्रकट करेत भगवान दिव्य पूर्वक भगवान विराजमान सुख पूर्वक पुष्पक विमान पर आरूढ़ भक भगवान सब दल बदल के संग विदा भलैत और सीधे पहुंच गला भरद्वाज ऋषि का आश्रम पर। हनुमान जी का आदेश दिलखिन जहां आगू बढ़ के जाओ भरत जी महाराज के कनी सांत्वना अंतिम दिन छे कहीं यदि उनका टेंशन भगलन तो प्राण का त्याग कर लेते। भगवान इलखिन गंगा के तट पर जानकी जी कोबला केने रहती हम जे आब तो अहाँ के अर्घ देव अहाँ के पूजा करब। जानकी जी बड़ा प्रेम पूर्वक पूजा केलखिन है गंगा महारानी के और इमर हनुमान जी महाराज के द्वारा समाचार प्राप्त भेलन। संपूर्ण अयोध्या के नगरी के लोग सब हर्षित भक राम जी के स्वागत करे के लेल हाथ में पुष्प लक दही हल्दी लक अक्षत लक अंकुर लक लावा लक सब गोटे दौड़ रहल छथि। सुनु खगेश तहि अवसरा ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। भगवान जखन पहुंचला पुष्पक विमान पर से आए भरत जी महाराज खराम लेने पहुंच गेलखिन भगवान के चरण के अपन अश्रु धारा से धो दिलखिन। सब माँ और बेटा के भेंट भलन जना गाय और बच्चा के भेंट होइ छै सब कहीं से नोर बह रहल छनि। दृश्य देख के ककरो विश्वास नहीं रहे राम जी के देखब लेकिन आए जगत के स्वामी राम जी जानकी जी के लेने लक्ष्मण जी के लेने और संपूर्ण अपन दल के संग अयोध्या जखन एलखिन तो सब गोटे बड़ा धूमधाम से भगवान के स्वागत पुष्पक बारिश करे शायद समस्त देवता वृंद सब से हो एलैथ। महात्मा सब कहलखिन अब विलंब नहीं करू भगवान का जटा उतारल गलन सुंदर श्रृंगार कैल गलन और भगवान राज मुकुट धारण केने सुशोभित हुए जानकी जी के संग अद्भुत श्रृंगार केने जानकी जी रविशम तेज सो बरनी न जाई बैठे राम द्विजन सिर नाई। राम जी के जखन आदेश केलखिन ब्राह्मण गण सब सुंदर सिंहासन मंगायल गेलिए तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और दिव्य सिंहासन पर जानकी जी के संग भगवान आरूढ़ होइ छथि। छत्र चवर लक लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी भरत जी और सेवा में हनुमान जी सुग्रीव जी नल नील अंगद विभीषण जी सब गोटे स्वागत में छथिन। जानकी जी के सेवा करे के लेल त्रिजटा के सेहो अनलखिन जानकी जी संग में। विभीषण जी के बेटी के नाम छनि त्रिजटा उनको लऽ के एलखिन है क्या जानकी जी के बड़ सेवा केने रहथिन। अखनो अयोध्या में त्रिजटा के किला छै अयोध्या में। अब अखन वर्तमान समय में तो हम नहीं गेलों हैं लेकिन जखन हम गुरु जी के कथा होइत रहे और 2011-12 ईस्वी में गेल रही तो त्रिजटा के किला विभीषण जी के किला सुग्रीव जी के किला सबक किला छनि और हनुमान जी के किला तो सब गोटे हनुमान गढ़ी के दर्शन करते छी सबसे ऊपर हनुमान गढ़ी। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जनक सुता समेत रघुराई की प्रहर से मुनि समुदाई वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। सब गोटे जय जयकार करे लगलखिन। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना तिलक भगवान के करू सब गोटे मिल तिलक करू भगवान का। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवता सब जय जयकार कर रहल छथि। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अहाँ सब हड़बड़ाइयो ने की करबे विलम्ब तो भ गेल छै बुझै छियै लेकिन विलम्बो से शुरू भेल रहे बस 5 मिनट अहाँ शुरू के भगवान का राजगद्दी हवा दियो और तै के बाद अहाँ सबको जे करवा के की विचार नहीं बुझलिए अच्छा ई फेंका गेल लब है अच्छा ला ले एता आबि गेलै ना तो बैठ गेलै नहीं कोनो बात अहाँ टेंशन नहीं करियो कर एक हमक लोग नहीं रखती ना विश्वास है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सिंहासन पर त्रिभुवन स्वामी सिंहासन पर भगवान विराजमान भेल समस्त देवता सब भगवान के जखन लीला समेटवा के रहें तो जानकी जी के वन गमन लवकुश के जन्म अश्वमेध जग इत्यादि में जे लवकुश के संग युद्ध भेल सब गोटे की सब लीला और जखन पता चल जे जानकी जी वाल्मीकि जी का आश्रम में छथि और जानकी जी भूमि में समा गेलखिन समाहित भ गेलखिन तो भगवान समस्त अयोध्या के नागरिक के लक सरजू नदी में स्नान करा के सबके अपन अपन धाम दऽ देलखिन। ओहि समय में जे जे स्नान करै छथिन सबके विमान भेट जाइ छै केवल हनुमान जी महाराज के कहलखिन जावत काल तक एहि धरती पर हमर राम नाम के चर्चा और राम कथा के प्रचार प्रसार है तावे तक हनुमान जी यहाँ एतऽ निवास करू। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिनका नहीं जा दिलखिन ते द्वारे देखियो अपना बेटा सबके तो दूर दूर राज्य दिलखिन लवकुश के भरत जी के बेटा के लेकिन अयोध्या के राजा किनका बनेलखिन अयोध्या के राजा बनेलखिन हनुमान जी के ते द्वारे हनुमान गढ़ी में राजा बन के हनुमान जी महाराज बैसल छथि अखनो तक और अहाँ जाके देखबे कनी हनुमान गढ़ी तोप सब लागल छै राजा के रक्षा के लिए हनुमान गढ़ी सबसे ऊपर छे हनुमान गढ़ी के जे सरकार छथि हनुमान जी ओ एक कलजुग के राजा बना के भगवान साकेत धाम के लिए प्रस्थान जरूर करै छथि। ततः प्रतिष्ठितो विष्णु स्वर्ग लोके यथा पुरा वाल्मीकि जी कहै छथिन एहि अध्याय के सब गोटे सुनि लिया ई महिमा छियै और एकरा सुनला से संपूर्ण रामायण सुनला के फल सब गोटे के प्राप्त है क्या कि कते गोटे एहनो आब जे आइए आयल है सुनै के लेल तै कनी बस 2 मिनट सावधान भ के सब गोटे कनी हाथ जोड़ के बैस जाओ बस 2 मिनट और ये जे महिमा छै एकरा सुन लिया एकरा सुनला से संपूर्ण रामायण सुने के फल प्राप्त है। रामायणम वेद समम श्राद्धे सुश्रावेत बुधा जे कियो रामायण के पाठ करै छथि श्रद्धा पूर्वक सुनै छथि ये रामायण वेद के समान छथि और यदि वो व्यक्ति पुत्रहीन छथि तो उनका पुत्र के प्राप्ति होइ छनि जे व्यक्ति के धन नहीं छनि उनका धन के प्राप्ति होइ छनि। यदि वाल्मीकि रामायण के एकोटा श्लोक यदि व्यक्ति पढ़ि लै छथि एकोटा तो कहलखिन सबटा पाप से मुक्त भ जाइ छथि। जे मनुष्य प्रत्येक दिन पाप करै छथि और हुनको यदि भूल चूक से श्लोक उच्चारण भ जाइ छनि तो मुक्त भ जाइ छथि। रामायणम गो विसर्गे मध्याह्ने वा समाहित जे व्यक्ति प्रत्येक दिन रामायण के पाठ करै छथि उनका जीवन में दुख नहीं भ सकैया। ओतबी ने अश्वमेध सहस्त्रस्य आय अहाँ सबके कते पुण्य प्राप्त भेल से बुझियो 1000 अश्वमेध जग करे के पुण्य एक दिन कथा सुनला से प्राप्त होइ छै व्यक्ति के कते बरभागी छी। वाजपेयी युतस्य च
और बाज पे यज्ञ 10,000 एकर फल व्यक्ति के प्राप्त होइ छनि। जे व्यक्ति रामायण के कथा सुन लै छथि ओ संसार के जतेक तीर्थ छै सब में स्नान करे के पुण्य और जते यज्ञ छै सबटा यज्ञ करे के पुण्य व्यक्ति के प्राप्त भ जाइ छनि। ओतबी नहीं, एक भार सोना यदि लोग डेली दान करैत, एक भार सोना, और यदि व्यक्ति रामायण के कथा सुनै छै त एतेक पुण्य व्यक्ति के प्राप्त भ जाइ छै। यदि हजारों वर्षक आयु छनि और वो व्यक्ति एको दिन प्रेम पूर्वक भगवान के कथा श्रवण क लै छथि तो हुनका अंत में भगवान के रूप प्राप्त होइ छनि और साकेत धाम के प्राप्ति करै छथि। एतबी नहीं, जे वंशक बच्चा, जे वंशक बेटी, जे वंशक स्त्री नर नारी आबि के कथा के सुनै छथि, कहै छथिन वाल्मीकि जी, पिता पितामह तस्य तथैव प्रपितामह तत्पिता तत्पिता चैव विष्णुम यान्ति न संशय। ओई वंशक पिता पितामह प्रपितामह वृद्धा प्रपितामह हुनकर पिता और हुनकर पिता सब गोटे भगवान के धाम के प्राप्ति क लै छथि। आइ सभक पितर भगवान के धाम प्रवेश क गेल हेतैथ, जे नरकों में रहत आइ तक अपन कर्म के कारण आइ उनका सब गोटे के भगवान के धाम के प्राप्ति भ गेलनि। तो एक बार अपना पितर सबके लेल सब गोटे ताली बजा के जे हुनका भगवान के धाम भेटैन। और श्रृण्वन रामायणम भक्त्या यह पादम पदमेव च, जे व्यक्ति रामायण ग्रंथ के देख के भक्ति भाव से माथा झुकबै छथि एहन व्यक्ति के ब्रह्मो जी आदर करै छथिन, स्वागत करै छथिन। तै सब गोटे हाथ जोड़ के वाल्मीकि रामायण महाग्रंथ के सब गोटे प्रणाम करे जाओ। और सब गोटे हमरा संगे संगे एकटा श्लोक के उच्चारण क लियो। सब गोटे ये तो सुनलिए एते दिन, उच्चारण क लेबै तो पढ़े के फल सो बैठ जात। सब गोटे अपन अपन हाथ जोड़ कर सकृदेव प्रपन्नाय सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते तवास्मीति च याचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतं मम ददाम्ये तत्व्रतं मम श्रीरामः शरणं समस्त जगतां श्रीरामः समस्त जगदन्ता श्रीरामः शरणं समस्त जगतां श्रीरामं शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः बोली प्रेम से श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव जय जय श्री राम। ये अद्भुत आदि कवि वाल्मीकि जी की रचना रामायण ग्रंथ हिनक प्रेरणा श्री नेताजी के छनि। नेताजी के बड़ा आकांक्षा रहे जे एक बार वाल्मीकि रामायण के कथा होए। ये आकांक्षा तो जरूर हुनकर पूरा भेलनि, लेकिन जे योग्यता से हेबाक चाही वो योग्य व्यास जी नहीं छथि, तो एहिमे बहुत रास कमी भेलै। तो हम बुझै छियै ओकरा सब गोटे क्षमा कऽ देबै। 7 दिन के कहिए 7 वर्ष में समाप्त नहीं हेतै, अतेमे हमरा सब सनक यदि विद्वान बैस जायत तो और नहीं हेतै। अहाँ सब तो विद्वान छी, बुझते छी सबटा बात के। अपन समाजक बच्चा यदि टूटलो फुटलो आवाज में करै छै तो लोक के नीक लगै छै। ताहि दुआरे एक बार आयोजक समिति के लेल सब गोटे खूब जोरदार ताली बजा के ई आयोजक समिति अहिना सब राग द्वेष इत्यादि के बिसैर के समाज के कल्याण करे के लेल लोक के बहुत रास जिम्मेदारी उठबऽ पड़ै छै। बहुत लोग आलोचना करै छै और धर्मे में बेसी आलोचना होइ छै। और एकरा यदि गार्जियन सब यदि अपना मन में धारण कर लेते तो समाज के कल्याण नहीं भ सके। हर एक समाज में कुकुर बानर रही छै मुखिया जी, हर एक समाज में धर्मात्मा होइ छै, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति कखनो धर्म से विचलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के कल्याण के लिए असगरे लोग के बढ़ पड़े छै। और एहिमे सोंगर उठबै से बेसी सोंगर घीचे वाला लोग रहे छै। लेकिन यदि गार्जियन समाज के बात के यदि मन में रखथिन समाजक काज नहीं चलते। तैं हर एक वर्ष किछ न किछ भगवानक जे कथा छनि चरित्र छनि वो अवश्य हेबाक चाहिए। और एक से एक नीक विद्वान के माध्यम से
हेबाक चाहिए। जरूरी नहीं छै सब या व्यास जी आवे, क्या कि व्यास जी को औरो बहुत जगह लोग सबके आकांक्षा पिछलो वर्ष हम कहने रहिए ये 2 साल जखन है छै तो हमरा इच्छा रहे जे कनी बीच में 2-4 साल गैप हेबाक चाहिए। औरो विद्वान सबको मुखारबिंद से सुने के अवसर लोग के प्राप्त हेतै। और आनो आनो गाम में जे प्रेमी लोग सब छथिन हुनका सबके इच्छा रहे छनि जे व्यास जी आबैत, भले विद्वता नहीं छै लेकिन तैयो पता नहीं प्रेम भ जाइ छै सबके। ताहि दुआरे एहि बेर ई जरूर हम अहाँ सबसे आज्ञा मांगब जे किछु दिन का लेल विश्राम देल जाए टटवार गाम से, और फिर भगवान के मौका हेतनि तो भगवान आगू फिर कथा करे लेथिन। और एक से एक विद्वान सबके माध्यम से जखन एहि जनता के प्राप्त हेतनि ओ ज्ञान तो जनता से आप्लावित हेतनि। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और बड़ा प्रेम पूर्वक हमर कलाकार गण के लेल सेहो कनी एक बेर, क्या कि एबर लगन के जे बेला छे और झुनझुनिया टुनटुनिया के लेल जे की भेले है से हम ही बुझै छियै। लगैत हेतै लोक सबके जे 2 साल बड़ा आबि गेलखिन कैसियो वाला, ऑर्गन वाला, बेंजो वाला, इस साल किया नहीं। तो ई मनस्थिति कखनो व्यास जी के नहीं रहे छनि जे केवल हम ही अपने टा कमा के लऽ के चलि जाए घर में, ये मनस्थिति नहीं रहे छनि। एहि बीच में ई विजय जी कहता जे कना परिश्रम कऽ के एलथि विजय जी में रंजीत जी के सबसे बेसी योगदान छै। इनका हम कहलियन जे कहुना के इज्जत बचाओ जे लास्टो में 2 दिन कम से कम 20 टा कलाकार के पैर जो हाथ जोड़ने थे, इज्जत बचाइए। और हमरो कनिकाल तो विश्वास डगमगा गेल, लेकिन की करबे लगन के बेला रोज बियाह रोज भ रहल छै, तेमे कलाकार सबके कमी भ जाइ छै। ताहि दुआरे ओहि ढंग से जे हेबाक चाही से हमरा सबके सेवा नहीं कऽ सकलहुँ, ताहिके लेल हमरा बहुत कष्ट है और हम क्षमा मांगै छी सब गोटे से। और आओ एकटा भजन के माध्यम से सब गोटे विजय जी के मुखारबिंद से भजन सुनी 2 मिनट, और ताहिके बाद सब गोटे भगवान के ताबे सेहो जे छै से प्रणाम जे इत्यादि करवा के से बीच में सब गोटे कऽ लेब। ताहिके बाद आरती और झांकी के दर्शन सेहो छै ने, कनिया बुझबै जे की करबै विलम्ब भेलै। और अरे मुखिया जी के सेहो अंठेला से नहीं है, नहीं लास्ट में जरूर सुनबै ताहिके बादे जेबै। एहि बेर अहाँ सब बहुत अंठेलिए। राधे। केदार बाबू छथिन कि नहीं छथिन ने? अहूँ से आग्रह है जे आगू एबै कतौ। जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य की बात हमारे लिए कि आज हमें टटवार बिसौल ग्राम में इस राम कथा का हमारे परम आदरणीय व्यास जी श्री नटवर नारायण दास जी के सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपके समक्ष हमारे इस सुंदर से मंदिर में व्यास जी के समक्ष कुछ भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम समस्त अपने टीम के तरफ से, अपने पूरे म्यूजिशियंस परिवार की तरफ से आप समस्त ग्रामवासियों का और साथ साथ अपने व्यास जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक भजन जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण और हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं हमारे साथ साथ। चूंकि आज अंतिम दिन है, सभी लोग भगवान का भजन करते हुए इस भजन को अगर साथ साथ हमारे गाएं ताली बजाते हुए तो बड़ा आनंद आएगा। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले, गले में पुष्प माला, गले में पुष्प माला। हम दास हैं इनके, ये हमरे स्वामी, अनजान हम ये
अंतर्यामी शीस झुकाओ राम गुण गाओ, शीस झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम सभी लोग साथ में गाते हैं तो आनंद आएगा। बोले राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, मोहे खबर क्या ओ भोले माले, मोहे खबर क्या ओ भोले माले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब ये आए तब ये आए तब ये आए तब ये आए, जब ये दुनिया इसको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है
ताली बजाते हुए। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। कथा के विषय में श्रोता की कहते, वक्ता जहन अहाँ एहन ओजस्वी कथावाचक व्यासपीठ पर छियै, सब गुण से